तलवारबाज की किंवदंती। अध्याय 2276-2300। विस्फोटक लाल रोशनी लेन रुक्स्यू के शरीर में घुस गई। भयानक आभा ने तुरंत लेन रुक्स्यू और उसके आसपास के स्थान को टुकड़ों में चीर दिया। जियान वुशुन के चेहरे पर खुशी का कोई निशान नहीं था। इसके विपरीत उसने लेन रुक्स्यू को और भी अधिक गंभीरता से लिया। क्या एक अनोखी मार्शल आर्ट गति है। जियान वुशुन वहीं खड़ा था जहां लेन रुक्स्यू गायब हो गई थी। उसकी आत्मा शक्ति ने तुरंत लेन रुक्स्यू को पहचान लिया। वह उसके एक तरफ हवा में खड़ी थी। हाँ, तुम सच में बेरहम हो। लेन रुक्स्यू ने चंचलता से मुस्कुराया। जियान वुशुन ने मन ही मन सोचा, उसकी मार्शल आर्ट की चाल उन सभी में सबसे शक्तिशाली है जो मैंने देखी है। चाहे किसी की मार्शल आर्ट की गति कितनी भी असामान्य या भयानक क्यों न हो, जियान वुशुन अपनी आत्मा शक्ति से तुरंत पता लगा सकता था कि वह व्यक्ति कहाँ है। हालांकि उसके लिए यह पता लगाना मुश्किल था कि जब लेन रुक्स्यू ने अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया तो वह कहाँ थी, जिसके कारण उसके दोनों हमले चूक गए। आप पहले ही 2 बार हमला कर चुके हैं, अब मेरी बारी है, लेन रुक्स्यू ने कहा और उसने अत्यंत विनाशकारी आभा बिखेरी। उसके काले काले बाल तुरंत सफेद हो गए। उसकी सुंदर पुतलियां भूरी हो गईं। उसकी आभा पूरी तरह बदल गई। वह मूलतः सफेद कपड़ों में एक देवदूत थी। वह तुरंत एक राक्षस में बदल गई जो पूरी दुनिया को नष्ट कर देगी। उस विनाशकारी आभा ने पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को भर दिया। साथ ही उसने एक अत्यंत ठंडी आभा बिखेरी। एक पल में जियान वुशुन और लेन रुक्स्यू का स्पेस टाइम जम गया। स्वर्ग और पृथ्वी एकदम शांत हो गए। ऐसा लग रहा था मानो वे नर्क में हो, क्योंकि वह स्थान मौत के कोहरे से भरा हुआ था। उसका अनोखा संविधान विकसित हुआ। जियान वुशुन ने सोचा, क्योंकि उसने भयानक मौत की धुंध महसूस की थी। वह मृत्यु धुंध के प्रभाव से उदास महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह लाश में बदल जाएगा। जियान वुशुन, ये पहली बार है जब मैंने अपनी अनूठी संरचना को पूरी तरह से जागृत करने के बाद अपनी शक्ति का उपयोग किया है। आपको भाग्यशाली महसूस करना चाहिए कि आप इसे अनुभव करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। लेन रुक्स्यू में मुस्कुराहट और चंचलता गायब हो गई। इसकी जगह जो आया वह था पूर्ण ठंड और आतंक। जियान वुशुन उदास दिख रहा था। वह जो जानता था उसके अनुसार लेन रुक्स्यू ने अपनी शक्ति का प्रयोग लड़ने के लिए शायद ही कभी किया था। कम से कम उसने अभी तक उसे लड़ते हुए नहीं देखा था। कोई नहीं जानता था कि वह वास्तव में कितनी शक्तिशाली थी। जियान वुशुन ने अनुमान लगाया कि लेन रुक्स्यू की युद्ध शक्ति एक महान सम्राट के स्तर की थी। लेकिन अब बिना हमला किए ही लेन रुक्स्यू की आभा जियान वुशुन पर बहुत दबाव डाल रही थी। यह आभा ओल्ड मॉन्स्टर जियाओ या चेनक्यूई की आभा से ज्यादा शक्तिशाली थी। यह बिन शान की आभा के समान स्तर की थी। जियान वुशुन, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली विनाश कैसा दिखता है। लेन रुक्स्यू ने जियान वुशुन को उदासीनता से देखा। वह अपनी जगह पर खड़ी रही और उसने अपनी उंगली सामने की ओर उठाई। तुरंत ही एक अंतहीन धूसर धुंध ने स्वर्ग और पृथ्वी को भरना शुरू कर दिया और सुनामी की तरह जियान वुशुन की ओर टूट पड़ा। जियान वुशुन ने तुरंत अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करके वे धुंध को रोक दिया। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उसकी दिव्य शक्ति पूरी तरह से चांदी की धुंध द्वारा उसके चारों ओर 10 मीटर की त्रिज्या वाले चौकोर बॉक्स में दबा दी गई थी। अभी भी उसकी दिव्य शक्ति को पीछे धकेले जाने के संकेत थे। ये कैसे संभव है? जियान वुशुन चौंक गया। इस स्वर्ग और पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिसके पास मुझसे ज्यादा शक्तिशाली दिव्य शक्ति हो। उसने अभी जो ग्रे पावर इस्तेमाल किया है वह क्या है? भले ही यह मेरी जितनी शक्तिशाली न हो, फिर भी इसने मेरी दिव्य शक्ति को पूरी तरह से दबा दिया। दैवी शक्ति के संदर्भ में दमन। 7वें चरण की विपरीत साधना के परम चरण में प्रवेश करने के बाद जियान वुशुन को पहली बार इस स्थिति का सामना करना पड़ा था। जहरीला ड्रैगन, लेन रुक्स्यू ने धीरे से कहा। तुरंत ही स्वर्ग और पृथ्वी को भरने वाली चांदी की धुंध ने इकट्ठा होकर एक विशाल चांदी का ड्रैगन बनाना शुरू कर दिया। ये ड्रैगन हजारों फीट लंबा था और इसने पूरे आकाश को ढक लिया था। जियान वुशुन पर हमला करने से पहले इसने चांदी की धुंध का एक बादल छोड़ा। जियान वुशुन ने रक्त पर्वत तलवार को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। वह भाग गया। धूसर धुंध के बीच एक तलवार की रोशनी दिखाई दे रही थी। यह दिन की पहली रोशनी की तरह थी जिसने दुनिया को रोशन कर दिया था। तलवार की रोशनी ग्रे ड्रैगन पर पड़ी और ड्रैगन 2 टुकड़ों में फट गया। फिर ग्रे धुंध ने हवा को फिर से संतृप्त कर दिया। तुमने बस मेरी दिव्य शक्ति को दबा दिया है। इससे मेरी लड़ने की शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता। जियान वुशुन ने लेन रुक्स्यू को ठंडे अंदाज में देखा। अगर एक जहरीला ड्रैगन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता तो 10 कैसे होंगे? लेन रुक्स्यू ने धीमी आवाज में कहा। तुरंत ही धूसर धुंध पुनः घूमने लगी तथा उसी प्रकार के और अधिक धूसर ड्रैगन बनने लगे। इस बार इनमें से 10 ग्रे ड्रैगन थे। इन 10 ड्रैगन ने अपने पंजे लहराते हुए जियान वुशुन पर सभी दिशाओं से हमला किया। जियान वुशुन को डर नहीं लगा। हवा में डरावनी परछाइयां छोड़ते हुए उसका चेहरा फिर से चमक उठा। यद्यपि ये जहरीले ड्रैगन अत्यंत शक्तिशाली थे, फिर भी वे बहुत धीमी गति से चलते थे। जियान वुशुन ग्रे ड्रैगन के सामने आने से पहले युद्ध के मैदान में अजीब तरीके से भागता रहा। उसने एक बार फिर अपनी ब्लड माउंटेन तलवार को उन पर घुमाया। 10 तलवारों की रोशनियां प्रकट हुई और एक ही समय में जहरीले ड्रैगन पर टूट पड़ी। 10 ग्रे जहरीले ड्रैगन तुरंत ही नष्ट हो गए। तुम्हारे हमले वाकई बहुत स्टाइलिश हैं, हालांकि मेरे खिलाफ ये बेकार हैं। जियान वुशुन ने लेन रुक्स्यू को देखा और ठंडे स्वर में कहा, क्या ये सच है? क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरे जहरीले ड्रैगन इतने सरल हैं? लेन रुक्स्यू ने जवाब दिया। जियान वुशुन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसे बुरा लग रहा था कि क्या होने वाला है। तभी उन्होंने अपने दिव्य शरीर में परिवर्तन देखा। यह जहर है। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि धूसर धुंध की एक बड़ी मात्रा उसके रोमछिद्रों के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी। ये धूसर धुंध ग्रे जहरीले ड्रैगन के विलुप्त होने के बाद आई थी। जियान वुशुन उस जगह के केंद्र में था जहां सभी ड्रैगन विलुप्त हो गए थे, इसलिए ग्रे धुंध उसके संपर्क में आ गई। सामान्य परिस्थितियों में उसके शरीर के चारों ओर मौजूद दिव्य शक्ति को ग्रे धुंध को उसके शरीर में प्रवेश करने से रोकना चाहिए था। हकीकत में ऐसा नहीं था। ग्रे धुंध अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। इसने जियान वुशुन के शरीर के चारों ओर दिव्य शक्ति से सुरक्षा को नजरअंदाज कर दिया, इससे पहले कि यह जियान वुशुन के भीतर सब कुछ आसानी से नष्ट करना शुरू कर दे। ये कितना भयानक जहर है। यह मेरी दिव्य शक्ति और मेरे आंतरिक अंगों को नष्ट कर देता है। यह मेरी आत्मा को भी नष्ट कर सकता है। जियान वुशुन पीला पड़ गया। जियान वुशुन पहले भी जहर के संपर्क में आ चुका था। अनंत अराजक दुनिया में कई विशेषज्ञ थे जो जहर का उपयोग करने में माहिर थे।
ऐसे कई लोग थे जो प्राचीन काल में भी जहर का उपयोग करने में माहिर थे। हालांकि जियान वुशुन को जितने भी जहर के बारे में पता था, उनमें से कोई भी उतना भयानक नहीं था जितना कि वह अनुभव कर रहा था। इस प्रकार का विष किसी भी दिव्य दानव को मार सकता था, यहाँ तक कि परम आरंभिक दिव्य दुनिया में भी स्वर्ग और पृथ्वी के प्रतिबंधों के बिना आसानी से जियान वुशुन जैसे अराजक क्षेत्र विशेषज्ञ को तो और भी अधिक मार सकता था। हालांकि जियान वुशुन को समझ में आ गया था कि लेन रुक्स्यू इतना भयानक जहर क्यों इस्तेमाल करने में सक्षम थी। आखिरकार लेन रुक्स्यू का शरीर अनोखा था। ग्रीन फायर वर्ल्ड में जब लेन रुशुन ने अपने शरीर को नियंत्रित किया था, तब उसके पास आइसी बोन पॉइजन था जो ग्रीन फायर वर्ल्ड के किसी भी विशेषज्ञ के लिए एक बुरा सपना था। अब जबकि लेन रुक्स्यू पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी, तो वह जो जहर इस्तेमाल कर सकती थी वह और भी ज्यादा भयानक था। जियान वुशुन को यह नहीं पता था कि उसका अद्वितीय संविधान स्वर्ग का आदेशित अद्वितीय संविधान था। इसे स्वर्ग का जनादेश नार्कोटिक संविधान भी कहा गया। यह एक अत्यंत विनाशकारी अनोखा संविधान था। यह इतना विनाशकारी इसलिए था क्योंकि इस संविधान के लोग जहर का इस्तेमाल कर सकते थे। लेन रुक्स्यू बहुत कमजोर थी। उसने जो जहर नियंत्रित किया वह अन्य अधिक शक्तिशाली विशेषज्ञों के जहर की तुलना में कुछ भी नहीं था। अगर वह बढ़ती रही तो वह अपने शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती थी और एक ही विचार से खरबों लोगों की जान ले सकती थी। उस समय कोई भी व्यक्ति उसके पास लंबे समय तक रहने मात्र से मर सकता था। स्वर्ग का आदेश अद्वितीय संविधान इतना भयानक था। हालांकि इस स्थिति के लिए जियान वुशुन को चोट पहुंचाना असंभव था, भले ही ये दिव्य राक्षसों को आसानी से मार सकता था। जियान वुशुन 7वें चरण की विपरीत साधना के अंतिम चरण में था और उसके पास संपूर्ण अराजक पवित्र शरीर था। कोई भी जहर, आग या पानी उसे मार नहीं सकता था। वह जय था। शुरू में उसके शरीर के भीतर का भूरा जहर आसानी से इधर उधर घूम सकता था। कुछ ही क्षणों में जियान वुशुन के शरीर के भीतर से बड़ी मात्रा में दिव्य शक्ति ने इसे रोक दिया। इसने जल्द ही उसके शरीर के भीतर के सारे जहर को साफ कर दिया। हवा में जियान वुशुन ने फिर से अपनी आंखें खोली जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसा लगता है कि एक व्युत्क्रम साधक की अनोखी संरचना मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तुम मेरे स्वर्ग के जनादेश के जहर को इतनी आसानी से साफ कर सकते हो। लेन रुक्स्यू ने अपनी आंखों में आश्चर्य के भाव के साथ जियान वुशुन को देखा। स्वर्ग के जनादेश विष का उपयोग करके जियान वुशुन को मारना या घायल करना उसकी कभी योजना नहीं थी। यदि स्वर्ग का जहर भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता तो यह आजमाओ, लेन रुक्स्यू ने कहा, जैसे उसकी ग्रे आइरिस में एक अनोखी रोशनी की किरण उभरी हो। ये रोशनी ग्रे थी और जादुई लग रही थी। जल्द ही धूसर प्रकाश बदलने लगा और अंततः सोने में बदल गया। यह अत्यंत चमकीला और चमकीला था, मानो दो जलती हुई सुनहरी ज्वालाएं हो। स्वर्ग का आदेश स्वर्णिम ज्वाला। टिल्डर। लेन रुक्स्यू के सामने स्वर्ण ज्वाला की एक चिंगारी प्रकट हुई। शुरू में तो ये सिर्फ स्वर्णिम ज्वाला की एक चिंगारी थी। जैसे ही यह प्रकट हुई, ऐसा लगा जैसे सूखी घास के मैदान के बीच में इसे जला दिया गया हो। छोटी सी चिंगारी ने तुरंत पूरे घर में आग लगा दी। तुरंत ही सारा दूसर कोहरा स्वर्णिम लिप्टों में बदल गया। आग के समुद्र ने जियान वुशुन को घेर लिया। जियान वुशुन आग के समुद्र के बीच में था। जब उसने महसूस किया कि सुनहरी लौ का तापमान कितना अधिक था, तो वह पीला पड़ गया। स्वर्णिम ज्वाला सचमुच भयानक है। जियान वुशुन को यकीन था कि स्वर्ण ज्वाला का तापमान उन सभी ज्वालाओं से कहीं अधिक था जो उसने पहले देखी थी। इसका तापमान न केवल अधिक था, बल्कि इसकी विध्वंसक शक्ति भी अभूतपूर्व थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लेन रुक्स्यू के नियंत्रण में स्वर्ण ज्वाला हमेशा जल सकती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जहर के अलावा वह इतनी भयानक सुनहरी लौ को नियंत्रित कर सकती है। उसका अनोखा शरीर। जियान वुशुन ने अपने जबड़े कसकर बंद कर लिए। उसके पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वर्ण ज्वाला ने उसके चारों ओर मौजूद दिव्य शक्ति को जला दिया था और उसे एक सुरक्षित स्थान प्रदान किया था। स्वर्णिम ज्वाला उसकी ओर नहीं आ रही थी। हुन्फ। जियान वुशुन की त्वचा से मोटी दिव्य शक्ति की लहरें फूटने लगी, जिससे वह गुर्रा उठा। जैसे ही दिव्य शक्ति की लहर प्रकट हुई, सुनहरी लौ ने उसे साफ हवा में जला दिया और फिर जियान वुशुन की ओर बढ़ गई। दिव्य शक्ति के संरक्षण से जियान वुशुन के दिव्य शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वह जितनी तेजी से हो सकता था आग के समुद्र से बाहर निकलने लगा। कुछ ही क्षणों में वह आग के समुद्र से बाहर आ गया और एक बार फिर हवा में प्रकट हो गया। अपने आप को चोट से बचाने के लिए उसने अपने मुंह के एक तरफ झटका मारा। मैंने अपनी दिव्य शक्ति का 20% सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया ताकि आग के समुद्र से बाहर निकलते समय स्वर्णिम ज्वाला मुझे छू न सके। जियान वुशुन सचमुच हैरान रह गया। 7वें चरण की विपरीत साधना के अंतिम चरण में पहुंचने के बाद उनकी दिव्य शक्ति अत्यंत विशाल थी। यह उनके दिव्य शरीर को कम से कम 10 बार पुनर्स्थापित करने के लिए पर्याप्त होगा। जब उन्होंने बिन शान से युद्ध किया था, प्राचीन काल के विशेषज्ञों से लड़ाई की थी और एक बार अपने दिव्य शरीर को पुनः प्राप्त किया था, तब उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का केवल 10% ही प्रयोग किया था। अब उसने 20% का उपयोग किया था, जबकि उसने तो केवल स्वयं की रक्षा के लिए आग के समुद्र से बाहर निकलते समय ऐसा किया था। स्वर्ण ज्वाला का सागर कितना भयानक था। सौभाग्य से मैं एक व्युत्क्रम साधक हूँ। अगर यह कोई अन्य विशेषज्ञ होता, यहाँ तक कि एक वास्तविक दिव्य दानव भी, तो वे शायद जलकर राख हो जाते, जियान वुशुन ने कहा। यहाँ तक कि लेन रुक्स्यू भी हैरान रह गया जब उसने जियान वुशुन को गोल्डन फ्लेम सागर से जीवित बाहर निकलते देखा। फिर उसने अपना सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, मुझे अभी भी गोल्डन फ्लेम पर अपना नियंत्रण पूर्ण करना है। मैं इसे पुनर्निर्देशित नहीं कर सकती। अगर नहीं, तो मैं गोल्डन फ्लेम के सागर को उसके भागने की दिशा में निर्देशित कर सकती हूँ। कोई रास्ता नहीं है कि वह गोल्डन फ्लेम के सागर के दायरे से बाहर भाग जाए। भले ही उसके पास अमर शरीर हो, फिर भी वह मर जाएगा। हालांकि लेन रुक्स्यू को लगा कि यह अफसोस की बात है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। उसने कुछ समय पहले ही अपनी अनूठी संरचना को जागृत किया था। उसने बहुत कम समय में ही स्वर्णिम लौ को फेंकना सीख लिया था। उसके लिए इसे फेंकना आसान नहीं था, इसे नियंत्रित करना और इसे इधर उधर निर्देशित करना तो और भी मुश्किल था। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें किसी भी तरह नहीं मार सकता। लेन रुक्स्यू ने जियान वुशुन को ठंडे भाव से देखा। तुम मुझे नहीं मार सकते, लेकिन मैं तुम्हें मार सकता हूँ। जियान वुशुन की आंखों में हत्या का इरादा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। ठीक उसी समय जब वह हमला करने वाला था, बूम टिल्डर, आकाश और पृथ्वी हिलने लगे और यह कंपन जारी रहा। जब उन्होंने स्वर्ग के क्षितिज की ओर देखा तो सभी लोग इस अचानक परिवर्तन से आश्चर्यचकित हो गए। वहां एक पूर्ण और स्थिर मार्ग दिखाई दिया था। ऐसा प्रतीत हुआ अंततः एक पूर्ण मार्ग प्रकट हुआ।
प्राचीन अतीत के सभी विशेषज्ञ जो मार्ग में प्रवेश करना चाहते थे और पूर्ण आरंभिक दिव्य दुनिया में वापस जाना चाहते थे, वे प्रसन्न थे। मार्ग पूरी तरह से खुल गया है। लगता है तुम्हारा समय खत्म हो गया है, लेन रुक्स्यू ने जियान वुशुन को घूरते हुए कहा। तो क्या हुआ अगर यह पूरी तरह से खुला था? जब तक आप गलियारे से नहीं गुजरेंगे तब तक सब ठीक रहेगा, जियान वुशुन ने ठंडे स्वर में कहा। क्या ऐसा है? जियान वुशुन, इस दुनिया के बारे में आपकी समझ बहुत उथली है। आप दोषी नहीं है क्योंकि आप हमेशा इस स्वर्ग और पृथ्वी पर रहते हैं। आपको अभी भी ये देखना बाकी है कि परम आरंभिक दिव्य दुनिया क्या पेश करती है। भले ही मैंने उस दुनिया को केवल उन अवसरों के माध्यम से देखा है जो मेरे गुरु ने छोड़े थे, मैं पहले से ही आपसे बहुत अच्छी तरह से अवगत हूँ। लेन रुक्स्यू ने ठंडी मुस्कान दी। जियान वुशुन, क्या आपको लगता है कि मेरे स्वामी केवल इतना ही करने में सक्षम है? ये सुनकर जियान वुशुन का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसे आने वाली घटना का बुरा एहसास हो रहा था। अगले ही पल, कौन है वो? जब युद्ध के मैदान पर मौजूद विशेषज्ञों, जिनमें जियान वुशुन भी शामिल था, ने एक बार फिर स्वर्ग के क्षितिज की ओर देखा तो किसी ने आश्चर्य से कहा। घने कोहरे के किनारे पर एक धुंधली आकृति गलियारे से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही थी। वह एक महिला थी जिसकी लंबाई 2 मीटर से अधिक थी। वह गलियारे से बाहर निकली और सबके सामने आई। उसके चारों ओर का काला कोहरा अंततः छट गया और हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि वह कैसी दिखती थी। वह बेहद खूबसूरत थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह परियों की कहानियों की परी हो। उसकी शक्ल लेन रुक्सू से मिलती जुलती थी। उसका स्वभाव उसका सबसे आकर्षक हिस्सा था। वह बहुत ठंडी थी, बिल्कुल लेन रुक्सू की तरह। अपनी शीतलता के अलावा वह बहुत घमंडी थी। यह उस प्रकार का गौरव था जो केवल उन लोगों में हो सकता था जो अपनी लड़ाकू शक्ति के उच्चतम स्तर पर हो। उसने अपनी बर्फीली आंखों से युद्ध के मैदान को स्कैन किया। उसे परम आरंभिक दिव्य दुनिया से आए अत्यंत शक्तिशाली और प्रसिद्ध लोगों की भी परवाह नहीं थी, जैसे वन स्टारमैन, बिंगशान, एल्डर शेहुआ और सेंटसो। उसके लिए वे महत्वहीन थे। वह है। प्राचीन काल के कई विशेषज्ञों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं और वे अविश्वास से उस महिला को देखने लगे। कई विशेषज्ञों ने वासना के कारण नहीं बल्कि भय के कारण हवा निगल ली। पवित्र भूमि का स्वामी, ये पवित्र भूमि का स्वामी है। पवित्र भूमि के स्वामी स्वयं आए हैं। अरे बाप रे! प्राचीन काल के ये विशेषज्ञ दंग रह गए। पवित्र भूमि के स्वामी, परम आरंभिक दिव्य दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। वे जो कुछ भी करेंगे उसका प्रभाव संपूर्ण परम आरंभिक दिव्य दुनिया पर पड़ेगा। परम आदि दिव्य विश्व में पवित्र भूमि के स्वामियों की संख्या सीमित थी और कोई भी व्यक्ति अपने दोनों हाथों की उंगलियों से उनकी संख्या गिन सकता था। क्या इस प्रकार का व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से स्वर्ग और पृथ्वी पर उतर आया था? यह उसका है। एक स्टारमैन ने अपनी आंखें बड़ी करके उस महिला को घूरा। उसकी आंखों में डर था। वह जानता था कि वह कौन थी और उसकी असली पहचान क्या थी। वह पवित्र भूमि की सच्ची स्वामिनी थी। पवित्र भूमि के स्वामी के रूप में कोई भी व्यक्ति स्वर्ग की इच्छा के बराबर स्तर पर था। भले ही वन स्टारमैन एक होने से एक कदम दूर था, लेकिन उनकी लड़ने की शक्तियां बिल्कुल भी समान नहीं थी। केवल 7 सितारों का नेता, सम्राट 13, पवित्र भूमि के स्वामी के खिलाफ जाने की उम्मीद कर सकता था। जब उनका सामना हुआ तो अन्य 6 सितारों को पीछे हटना पड़ा। नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे पवित्र भूमि का कोई गुरु व्यक्तिगत रूप से इस स्वर्ग और पृथ्वी पर आ सके। यह एक चेतना का अवतार है, एक स्टारमैन ने गहराई से कहा। वास्तव में पवित्र भूमि का सर्वशक्तिमान स्वामी कभी भी व्यक्तिगत रूप से इस स्वर्ग और पृथ्वी पर नहीं आएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि यदि वे यहाँ आ भी जाते तो उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी के प्रतिबंधों के अधीन रखा जाता और वे अपनी वास्तविक युद्ध शक्ति का उपयोग नहीं कर पाते। इन परिस्थितियों में कई चीजें गलत हो सकती हैं। पवित्र भूमि का स्वामी पूर्ण आरंभिक दिव्य दुनिया में पूरी तरह से अजेय था। एक बार जब कोई इस स्तर पर पहुंच जाता है तो वह जो चाहे कर सकता है, क्योंकि उसके लिए मरना लगभग असंभव था। हालांकि इस बात की बहुत संभावना थी कि कोई व्यक्ति यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी पर मर जाएगा, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी के प्रतिबंध कितने शक्तिशाली थे। पवित्र भूमि का कोई भी स्वामी अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए वे अपने स्थान पर एक चेतना अवतार भेजेंगे। हालांकि उनकी चेतना का अवतार भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। नमस्कार पवित्र भूमि के स्वामी। प्रभु नमस्कार। प्राचीन काल के विशेषज्ञों ने महिला का आदरपूर्वक अभिवादन किया। सुंदर महिला ने बिंगशान सहित सभी लोगों को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपनी नजरें घुमा ली और लेन रुक्सुए पर अपनी नजरें टिका दी। मालिक, लेन रुक्सु के बाल अभी भी सफेद थे, आंखों की पुतली सफेद थी और उसका व्यवहार ठंडा था। हालांकि जब वह उस खूबसूरत महिला से बात करती थी तो वह तुरंत ज्यादा सम्मानजनक हो जाती थी। क्या वह उसका मालिक है? जियान वुशुन ने आंखें मूंदकर महिला का अध्ययन किया। उन्होंने ऐसा दबाव महसूस किया जैसा पहले कभी नहीं किया था। उसने सम्राट 13 की ओर से ये दबाव महसूस किया था। हालांकि इस महिला का दबाव थोड़ा ज्यादा था। मैं तुम्हें परम आरंभिक दिव्य दुनिया में ले जाने के लिए यहाँ आई हूँ। चलो चले, सुंदर महिला ने ठंडे और दृढ़ स्वर में कहा। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी अवज्ञा को बर्दाश्त नहीं करेगी। वह बहुत लंबे समय तक परम आरंभिक दिव्य दुनिया में सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक थी। कई युगों से किसी ने भी उसकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि वह जो कुछ भी कहती थी वह एक आदेश था, कोई सुझाव नहीं। यह उसकी पूर्ण शक्ति थी। हाँ, लेन रुक्स्यू ने अपना सिर हिलाया और महिला की ओर बढ़ने लगी। जब वह चलने ही वाली थी, लेन रुक्स्यू ने एक कदम पीछे ले लिया। उसके सामने 10 मीटर से भी कम दूरी पर एक तलवार की रोशनी, जो इतनी शक्तिशाली थी कि स्वर्ग और पृथ्वी को भी चीर सकती थी, ने अंतरिक्ष को निर्दयतापूर्वक चीर दिया। यदि वह बाहर कदम बढ़ाती तो निश्चित रूप से उस तलवार की रोशनी उस पर पड़ जाती। हाँ, तुम अभी भी मेरे गुरु की उपस्थिति में मुझे रोकने की हिम्मत करते हो। मुझे नहीं पता कि तुम सच में जिद्दी हो या सच में मूर्ख। लेन रुक्स्यू ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली और जियान वुशुन की ओर देखा। जाहिर है उस तलवार की रोशनी जियान वुशुन ने उसे रोकने के लिए बनाई थी। यदि आप मार्ग में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको पहले मुझसे होकर गुजरना होगा, जियान वुशुन ने ठंडे और दृढ़ता से कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस स्वर्ग और पृथ्वी में एक ठंडी चीख फूट पड़ी। काली धुंध के पास खड़ी खूबसूरत लंबी महिला की आंखों की पुतलियों में हत्या की मंशा साफ देखी जा सकती थी। ये हत्या की मंशा बिजली की 2 चमक में बदल गई, जिसने जियान वुशुन पर हमला किया और उसे राख में बदलने की धमकी दी। जियान वुशुन ने पलटकर क्रोध में रक्त पर्वत तलवार को घुमाया, जो ऐसा लग रहा था जैसे उसमें तूफान हो।
तलवार सिद्धांत जुबान लुओ, विस्फोट तूफान। यहाँ तक कि जब पवित्र भूमि के स्वामी व्यक्तिगत रूप से यहाँ आए तब भी जियान वुशुन न तो पीछे हटा और न ही अपना सिर झुकाया। धमाका, बिजली के दो भयानक बोल्टों ने जोरदार धमाके के साथ स्पेस टाइम को धूल में बदल दिया। अविश्वसनीय तलवार की रोशनी भी खत्म हो गई। वूश, जियान वुशुन का शरीर डगमगाया और वह पीछे की ओर भागा। वह लंबी सुंदर महिला वही रही। स्वर्ग और पृथ्वी के प्रतिबंधों से मैं भी इतना प्रभावित हूँ, सुंदर महिला ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके अंदर से विनाशकारी आभा की एक लहर फूटी और सभी दिशाओं में फैल गई। तुरंत 1 अरब फीट की दूरी तक फैल गई। इस क्षेत्र के भीतर स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठी क्योंकि पूरे अनंत अराजक विश्व को कवर करने वाली संरचना भी आभा की इस लहर से प्रभावित थी। पवित्र भूमि की स्वामी वास्तव में शक्तिशाली है। वह अपनी शक्ति से स्वर्ग और पृथ्वी के प्रतिबंधों को प्रभावित कर सकती है। जियान वुशुन ने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली। यद्यपि इस संसार में स्वर्ग और पृथ्वी के प्रतिबंध बहुत शक्तिशाली थे, फिर भी यह अजय नहीं था। उदाहरण के लिए रक्त सम्राट ने स्वर्ग और पृथ्वी के प्रतिबंधों को प्रभावित करने में कामयाबी हासिल की थी, जो उसने यहाँ रहने के दौरान लंबे समय तक बनाए रखा था। फिर उसने 3 सम्राटों की दुनिया के सभी विशेषज्ञों के जीवन का बलिदान कर दिया था ताकि वह गठन कर सके जिसने स्वर्ग और पृथ्वी के प्रतिबंधों को प्रभावित किया और उसे एक दिव्य दानव की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाया। रक्त सम्राट को प्रतिबंधों को प्रभावित करने के लिए गठन और असंख्य विशेषज्ञों के रक्तसार की सहायता की आवश्यकता थी। हालांकि सम्राट 13 के स्तर के विशेषज्ञों को किसी भी कीमत या मदद का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी। वे अपनी शक्ति से संरचना को प्रभावित कर सकते थे ताकि वे आधे कदम दिव्य दानव की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम हो सके। यद्यपि एक सुंदर महिला केवल चेतना का अवतार थी, फिर भी वह ऐसा कर सकती थी। इसके अलावा इस खूबसूरत महिला की लड़ाकू शक्ति अविश्वसनीय थी। भले ही वह शक्ति के स्तर में मुझसे कमजोर है, लेकिन वह मुझे एक मामूली हमले से दबा सकती है। ये पवित्र भूमि का स्वामी है। जियान वुशुन उदास दिख रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी के प्रतिबंधों के तहत मुझे तुम्हें मारने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। हालांकि मैं अभी भी ऐसा कर सकती हूँ, सुंदर महिला ने कहा और उसने एक बार फिर अपनी उंगलियां उठाई और जियान वुशुन की ओर इशारा किया। विनाशकारी शक्ति की एक लहर जिसने जियान वुशुन को बेदम कर दिया, उसकी उंगलियों से फूट पड़ी। पूरी तरह से ग्रे दिव्य शक्ति से बनी एक विशालकाय उंगली हवा में बन गई। ग्रे दिव्य शक्ति ने जियान वुशुन के रोंगटे खड़े कर दिए। जहर, ये जानलेवा जहर है। यह उसी तरह का जहर है जो लेन रुक्सू के पास है, लेकिन ये बहुत ज्यादा घातक है। जियान वुशुन का चेहरा पीला पड़ गया। अंततः उसे समझ में आ गया कि क्यों पवित्र भूमि के इस गुरु ने लेन रुक्सू को अपना शिष्य बनाया और उस पर इतना ध्यान दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि पवित्र भूमि के इस स्वामी की बनावट लेन रुक्सू के समान ही अद्वितीय थी। उन दोनों के पास स्वर्ग के आदेश के अनुसार अद्वितीय संविधान था और वे स्वर्ग के आदेश के अनुसार विश्व को नियंत्रित कर सकते थे। लेन रुक्सू द्वारा नियंत्रित किया जाने वाला जहर किसी भी साधारण दिव्य दानव को मार सकता है। मैं इसका मुकाबला करने के लिए अपने संपूर्ण राजक पवित्र शरीर का उपयोग कर सकता हूँ। हालांकि पवित्र भूमि के स्वामी द्वारा नियंत्रित जहर 10 गुना या 100 गुना अधिक घातक था, भले ही वह स्वर्ग और पृथ्वी के प्रतिबंधों के अधीन थी। जियान वुशुन को यकीन था कि उसका संपूर्ण राजक पवित्र शरीर इस जहर को नहीं ले सकता क्योंकि यह बहुत घातक था। जब ग्रे जहर से बनी यह उंगली जियान वुशुन के सामने आई, कहीं से एक तलवार की रोशनी प्रकट हुई। यह तलवार की रोशनी बहुत अचानक प्रकट हुई थी। इसने उस विशालकाय उंगली को 2 टुकड़ों में काट दिया और धूसर दिव्य शक्ति सभी दिशाओं में फैलने लगी। ये भी तलवार की रोशनी से ही मिली जो तुरंत बुझ गई। हम सुंदर महिला अचानक चौंक गई। उसने तुरंत एक तरफ की जगह की ओर देखा। एक व्यक्ति चुपचाप वहां खड़ा था। यह आप हैं। सुंदर महिला की आंखें बेहद ठंडी हो गईं। प्रभु सम्राट 13। जियान वुशुन बहुत खुश हुआ। ये सही है, जिस व्यक्ति ने जहरीली उंगली को 2 टुकड़ों में काटा था वह सम्राट 13 था। 7 सितारों का नेता, वह व्यक्ति जो पवित्र भूमि के स्वामियों के विरुद्ध भी जा सकता था। सम्राट 13, तुमने मेरे सामने आने की हिम्मत की। सुंदर महिला गुस्से में दहाड़ी। जब उसने सम्राट 13 को देखा तो वह सुंदर महिला क्रोध से भड़क उठी तथा उसकी आंखों में हत्या की भावना भर गई। क्यों नहीं, लगता है तुम्हारी चोटें पूरी तरह ठीक हो गई हैं, सेरिया। ये सुनकर सुंदर महिला और भी क्रोधित हो गई। उसका नाम सेरिया था। हालांकि पवित्र भूमि के स्वामी के रूप में उसकी स्थिति के कारण बहुत से लोग नहीं जानते थे कि उसका असली नाम क्या था। अगर कुछ लोग जानते भी थे तो कोई भी उसे उसके नाम से पुकारने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि सम्राट 13 को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने सबके सामने उसे उसके नाम से पुकारा। जहां तक उस चोट का सवाल है जिसके बारे में सम्राट 13 बात कर रहे थे, यह पवित्र भूमि का स्वामी बनने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा अपमान था। कई साल पहले उसने सम्राट 13 से लड़ाई की थी। हालांकि उस लड़ाई में उसे पूर्ण बढ़त हासिल थी, फिर भी सम्राट 13 ने अपनी पागल तलवार कौशल से उसे घायल कर दिया और उसके हाथ पर गहरा निशान छोड़ दिया। वह शर्मिंदा महसूस कर रही थी क्योंकि उसे एक ऐसे व्यक्ति ने चोट पहुंचाई थी जो अभी तक पवित्र भूमि के स्वामी के स्तर का नहीं था। यही कारण था कि वह हमेशा सम्राट 13 को बुरी तरह मारना चाहती थी। प्राचीन अतीत के महान युद्ध में उसने जो मदद की थी उसका मुख्य कारण ये था कि वह सम्राट 13 को मारना चाहती थी। हालांकि सम्राट 13 के शक्ति स्तर पर किसी को मारना लगभग असंभव था। सम्राट 13, आपके आने के लिए धन्यवाद। मैं आखिरकार उस तलवार के घाव की शर्म को धो सकती हूँ, सुंदर महिला ने ठंडे स्वर में कहा। तुमने महान युद्ध में भी यही कहा था। आखिर में क्या हुआ? सम्राट 13 ने तिरस्कार पूर्वक उत्तर दिया। फिर उसने जियान वुशुन की ओर देखा और कहा, मैं इस महिला को यही संभालने में तुम्हारी मदद करूंगा। बाकी सब तुम्हारे ऊपर है। धन्यवाद, जियान वुशुन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। इसके तुरंत बाद सम्राट 13 और सुंदर महिला के बीच लड़ाई शुरू हो गई। पूर्णतः प्रारंभिक दिव्य दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली लोग, एक जो पवित्र भूमि के स्वामी के दायरे में था और दूसरा जिसके पास पवित्र भूमि के स्वामी के स्तर की युद्ध शक्ति थी, भले ही उसका दायरा निम्न था। इन दोनों विशेषज्ञों ने स्वर्ग और पृथ्वी के प्रतिबंधों के तहत अर्धचरण दिव्य दानव क्षेत्र के शक्ति स्तर पर आमने सामने लड़ाई लड़ी। यद्यपि दोनों पर बहुत शक्तिशाली प्रतिबंध थे, फिर भी उनका युद्ध अत्यंत विनाशकारी था। इन 2 विशेषज्ञों से आ रही विनाशकारी शक्ति को महसूस करते हुए जियान वुशुन चौंक गया। हालांकि उसकी नजर पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई। उसने अपनी तीखी नजर लेन रुक्सुए पर टिका दी। जियान वुशुन ने हवा से एक स्क्रॉल निकाला। स्क्रॉल उसके आसपास की जगह में समा गया और एक लहर के साथ गायब हो गया। अब कोई भी हमें परेशान नहीं कर सकता।
जियान वुशुन ने लेन रुक्सुए को ठंडे भाव से देखा। लेन रुक्सु ने आराम करने से पहले अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसने उदासीनता से कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे अकेले दबा सकते हो? ठीक है, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो हमें पता नहीं चलेगा, जियान वुशुन ने चुप होने से पहले कहा। ऊपर हवा में पहले एक अंधेरा और विशाल स्थान था, अब उसकी जगह एक अत्यंत जीवंत और सुंदर पिक्चर स्क्रॉल वर्ल्ड ने ले ली थी। वहां पहाड़ थे, पानी था, वहां 9 बहुत बड़े और भव्य प्रांत थे। उनमें से प्रत्येक बहुत वास्तविक लग रहा था। 9 प्रांत मोहर, 5वीं मोहर। इसके बाद जियान वुशुन ने अपने हाथों से विभिन्न मोहरें बनाई। पिक्चर स्क्रॉल वर्ल्ड से एक भव्य महाद्वीप अविश्वसनीय दबाव के साथ प्रकट हुआ। 9 प्रांत मोहर की 5वीं मोहर सबसे मजबूत मोहर थी, जिसे जियान वुशुन ने अपनी दिव्य शक्ति के कारण बनाया था। वह 6ठी मोहर तो लगा सकता था, लेकिन इसके लिए उसे कुछ तुरुप के पत्ते इस्तेमाल करने पड़ते। भले ही जियान वुशुन ने केवल 5वीं मोहर ही डाली थी, लेकिन उसे लगा कि यह पर्याप्त है, क्योंकि लेन रुक्सु किसी भी तरह से इसकी शक्ति नहीं ले सकता था। भयावह लेकिन भव्य प्रांत धीरे धीरे नीचे उतरा। यह प्रांत इतना बड़ा था कि इसने लेन रुक्सु और उसके आसपास के स्थान को पूरी तरह से ढक लिया था। चाहे उसकी मार्शल आर्ट की चाल कितनी भी अनोखी क्यों न हो, राजसी प्रांत के दबाव में उसका उपयोग करना उसके लिए असंभव होगा। मुझे डर है कि आप मुझे सिर्फ इस स्तर की शक्ति से दबा नहीं सकते, लेन रुक्सु ने अपनी आंखों में ठंडक के साथ कहा। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो अब क्या? जियान वुशुन की आंखों में हत्या की मंशा की किरण चमक उठी। जियान वुशुन की आंखों के बीच 9 तारे थे। एक प्राचीन देवता की दबंग रक्त रेखा शक्ति उसके भीतर बह रही थी। सबसे ऊपर के 2 प्राचीन देवता तारे तुरंत टूट गए। प्राचीन भगवान गुप्त कौशल, स्टार विनाश कौशल। जियान वुशुन ने एक साथ 2 सितारों को नष्ट कर दिया, जिससे उसकी समग्र शक्ति का स्तर काफी बढ़ गया। उस भव्य प्रांत की शक्ति आसमान छूने लगी। लेन रिक्सु अंततः पीला पड़ गया। मैं क्रूर शक्ति का उपयोग करके वार करने में माहिर नहीं हूँ। मेरे लिए इस हमले का सामना करना मुश्किल होगा। कोई और रास्ता नहीं है, मुझे फिर से गोल्डन फ्लेम का उपयोग करना होगा। लेन रुक्सु ने तुरंत निर्णय लिया। स्वर्ग का आदेश, स्वर्णिम ज्वाला। लेन रुक्सु की ग्रे आइरिस के भीतर एक बार फिर सुनहरे प्रकाश की चिंगारी दिखाई दी। शुरू में रोशनी अभी भी थोड़ी धूसर और धुंधली थी, हालांकि यह उसकी आंखों के भीतर 2 सुनहरे आग के गोले की तरह जल रही थी। हम टिल्डर। लेन रुक्सुए के सामने एक गर्म सुनहरी ज्वाला की चिंगारी प्रकट हुई। फिर यह फट गई और पूरे स्थान को ढक लिया। जब यह भव्य प्रांत स्वर्ण ज्वाला के संपर्क में आया तो यह तीव्र गति से जलने लगा, क्योंकि इस प्रांत को बनाने वाली दिव्य शक्ति वाष्पित होने लगी। इसी समय स्वर्ण ज्वाला से निर्मित ज्वाला का सागर भी जियान वुशुन की ओर बढ़ रहा था। फिर यही चाल। जियान वुशुन का चेहरा काला पड़ गया। उसे पता था कि यह चाल कितनी शक्तिशाली थी। उसने तुरंत अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया और कम से कम समय में उस क्षेत्र को स्वर्णिम लेप्टो से जलाकर छोड़ दिया। निश्चित रूप से मैंने अपनी दिव्य शक्ति का 1 और 20% उपयोग किया है। जियान वुशुन ने भौहें सिकोड़ते हुए एक 7 खजाने वाला दिव्य अमृत निकाला और उसे पी लिया। 7 खजाने के दिव्य अमृत की मदद से जियान वुशुन की दिव्य शक्ति अविश्वसनीय गति से पुनर्जीवित होने लगी। कुछ ही समय में उसने अपनी कुल दिव्य शक्ति का आधा हिस्सा पुनः प्राप्त कर लिया। जियान वुशुन ने एक बार फिर लेन रिक्सु की ओर देखा। लेन रुक्सुए बहुत दुखी दिख रहा था। उसने हाल ही में गोल्डन फ्लेम पर नियंत्रण प्राप्त किया था। उसके लिए इसे एक बार डालना पहले से ही बहुत कठिन था। यह दूसरी बार था जब उसने थोड़े समय के भीतर इसे डाला था। इस बार इस कौशल को बलपूर्वक डालने की शक्तिशाली प्रतिक्रिया से वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। फफ, उसने मुंह से खून थूका, जिससे उसका घूंघट तुरंत ही लाल हो गया। वह जमीन पर नहीं गिरी। जब जियान वुशुन स्वर्ण ज्वाला के समुद्र से बाहर निकली तो वह पहले से ही उस मार्शल आर्ट गति का उपयोग करते हुए मार्ग की ओर बढ़ रही थी, जिसमें उसने महारत हासिल की थी। तुम बच नहीं पाओगे। जियान वुशुन की आंखों में हत्या की मंशा की एक झलक दिखाई दी जब उसने उस स्थान की ओर इशारा किया जहां लेन रुक्सु थी। प्राचीन भगवान गुप्त कौशल, चंद्रमा चुनने कौशल। बूम टिल्डर टिल्डर टिल्डर। अंतरिक्ष समय हिल गया। अपनी असीम दिव्य शक्ति और रक्त शक्ति के साथ लेन रुक्सु पर टूटने से पहले स्पेस टाइम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। क्या? लेन रुक्सुए चौंक गया। उसने एक भयानक मार्शल आर्ट गति में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल था, क्योंकि उसके चारों ओर का स्पेस टाइम गुप्त कौशल द्वारा बंद कर दिया गया था। उसी समय कहीं से एक मुलायम हथेली प्रकट हुई। यह हथेली ऐसी लग रही थी मानो ये किसी माँ की हो, क्योंकि यह धीमी और सौम्यता से लेन रुक्सुए की ओर बढ़ रही थी। मास्टर। लेन रुक्सु मदद के लिए चिल्लाया। सुंदर महिला सम्राट तेरह के खिलाफ एक भीषण युद्ध में उलझी हुई थी। हालांकि उसने ये सब देखा था और मदद करना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी, क्योंकि वह सम्राट तेरह से लड़ने में इतनी व्यस्त थी कि वह पीछे हटने में असमर्थ थी। काले कोहरे से ढके क्षेत्र में जाओ, सुंदर महिला ने धीमी आवाज में कहा। लेन रुक्सु ने अपनी दृष्टि काली धुंध से ढके क्षेत्र पर केंद्रित की। मार्ग वह था जहां स्वर्ग का क्षितिज था और जहां स्वर्ग और पृथ्वी की सीमा थी। यह उस क्षेत्र के भीतर था जहां काली धुंध थी। यद्यपि वह अभी भी गलियारे से कुछ दूरी पर थी, फिर भी वह काली धुंध से ढके क्षेत्र के अपेक्षाकृत करीब थी। मैं ये जोखिम उठाने जा रहा हूँ। लेन रुक्सु के चेहरे पर पागलपन की एक झलक दिखाई दी जब सुनहरी रोशनी ने एक बार फिर उसकी आंखों को रोशन कर दिया। स्वर्ण ज्वाला पुनः प्रकट हुई। इस बार इसका क्षेत्रफल बहुत छोटा था। यह बमुश्किल इतना बड़ा था कि बड़े हाथ को ढक सके। जैसे ही स्वर्णिम ज्वाला ने उसे जला दिया, उसका बड़ा हाथ नष्ट हो गया। उसी समय उसके चारों ओर स्पेस टाइम की सील भी चली गई। हालांकि जियान वुशुन उसके पीछे था, लेन रुक्सु ने गोल्डन फ्लेम का उपयोग करके उसके भागने के लिए एक छोटा सा अंतर बना दिया। वूश। लेन रुक्सु जैसे ही धूसर धुंध से भरे क्षेत्र में भागी, वह एक उल्कापिंड में बदल गई। उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। तीसरी बार मेरी सीमा है। अगर मैं चौथी बार गोल्डन फ्लेम का इस्तेमाल करूं तो मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। लेन रुक्सु का शरीर कांप उठा। हालांकि वह अभी भी गलियारे से कुछ दूरी पर थी। जियान वुशुन रुका नहीं और वह काली धुंध से ढके इस क्षेत्र में उसके पीछे चला गया। जियान वुशुन को उस समय कुछ अलग होने का एहसास हुआ जब उसने काली धुंध से ढके क्षेत्र में पैर रखा। यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से अलग है। स्वर्ग और पृथ्वी के प्रतिबंध यहाँ उतने शक्तिशाली नहीं है। जियान वुशुन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। स्वर्ग और पृथ्वी के कमजोर प्रतिबंधों के साथ प्राचीन अतीत के विशेषज्ञ, जिनमें सुंदर महिला भी शामिल थी, अपनी शक्ति का अधिक हिस्सा इस्तेमाल कर सकते थे। ये जियान वुशुन के लिए अच्छी खबर नहीं थी। उसी समय उसने देखा कि 2 आकृतियां गलियारे से धीरे धीरे बाहर निकल रही हैं। गलियारे से 2 लोग बाहर निकले।
पहला एक मुस्कुराता हुआ गंजा आदमी था जो सफेद लबादा पहने हुए था। वह सूरज की रोशनी में नहाया हुआ था क्योंकि उसके चारों ओर सफेद रोशनी चमक रही थी। इससे लोगों को यह आभास हुआ कि वह एक सज्जन व्यक्ति है। दूसरी महिला लाल लबादा पहने हुए थी। वह साधारण दिख रही थी लेकिन उसकी आभा अविश्वसनीय रूप से ठंडी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर किसी को उसकी पूजा करनी है और वह पहुंच से बाहर है। जब जियान वुशुन ने दोनों विशेषज्ञों को देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने इन दो लोगों को पहले भी देखा था। उसने उन्हें विशालकाय सिर के अंदर प्राचीन प्रदर्शन में देखा था। प्राचीन प्रदर्शन में सिर का स्वामी, वह साहसी व्यक्ति जो स्वर्ग, पृथ्वी और सभी संवेदनशील प्राणियों से युद्ध कर सकता था, उसे खरबों दिव्य राक्षसों द्वारा एक निराशाजनक स्थिति में डाल दिया गया था। इसमें 3 लोग आगे थे और उनमें से वे दो व्यक्ति थे जो वहां प्रकट हुए थे। इन दोनों ने एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर खरबों दिव्य राक्षसों का नेतृत्व किया। दूसरा व्यक्ति एक बेजोड़ दानव राजा था। वह एक लाल रंग के ड्रैगन पर सवार था और उसने एक भले से उस साहसी व्यक्ति के दिल में छेद कर दिया। ये दोनों निश्चित रूप से पवित्र भूमि के स्वामी थे। हे सेरिया, तुम सच में अपने इस शिष्य को महत्व देती हो। तुमने न केवल हम दोनों से इस मार्ग को खोलने में मदद करने के लिए कहा, बल्कि तुमने हमारे दोनों चेतना अवतारों को इस दुनिया में उतरने के लिए एक बड़ी कीमत भी चुकाए। सफेद लबादा पहने गंजा आदमी दिल खोलकर हंसा। क्या यह आपकी प्यारी शिष्य है? सफेद बाल और ग्रे आइरिस। हाँ, उसकी बनावट भी आपकी तरह ही अनोखी है, लाल रंग के कपड़ों वाली महिला ने सहजता से कहा। यद्यपि वे दोनों सामान्य रूप से बोल रहे थे, फिर भी उनकी आवाजें न केवल काली धुंध से ढके क्षेत्र में बल्कि पूरे युद्ध क्षेत्र में सुनी जा रही थी। सुंदर महिला ने आंखें मूंद ली और गहरी आवाज में कहा, समय बर्बाद करना बंद करो, मेरे शिष्य को बचाओ। स्वाभाविक रूप से गंजा आदमी मुस्कुराया। इसे हम पर छोड़ दो, लाल कपड़े वाली महिला ने आत्मविश्वास से कहा। वे पवित्र भूमि के स्वामी थे। उन्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। सफेद कपड़े पहने गंजा आदमी और लाल कपड़े पहनी महिला उस जगह की ओर देख रहे थे जहां जियान वुशुन और लेन रुक्सू थे। लेन रुक्सू अभी अभी काली धुंध से ढके इलाके में भागी थी। वह गलियारे के करीब पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही थी, जबकि जियान वुशुन उसके पीछे पड़ा था। वह तेजी से उसके करीब आ रहा था। लेन रुक्सू जियान वुशुन से ज्यादा तेज हो सकती थी क्योंकि उसकी मार्शल आर्ट हरकतें बहुत ही डरावनी थीं। जियान वुशुन के लिए उसे पकड़ना मुश्किल होना चाहिए था। हालांकि 3 बार गोल्डन फ्लेम का इस्तेमाल करने के बाद लेन रुक्सू गंभीर रूप से घायल हो गई। उसने अपनी अधिकांश लड़ने की शक्ति खो दी। बेशक उसकी गति भी धीमी हो गई होगी। हालांकि लेन रुक्सुए को आशा दिखाई दी। उसने गलियारे के किनारे 2 आकृतियां देखी। बिना किसी संदेह के उसके मालिक ने उन दोनों को उसकी मदद करने के लिए कहा था। रुकना, गंजा आदमी मुस्कुराया और उदासीनता से बोला। वह बिल्कुल भी नहीं हिला। उसने केवल अपना मुंह खोला और जियान वुशुन को रुकने के लिए कहा। ये शब्द कहने के तुरंत बाद जियान वुशुन को लगा कि एक अविश्वसनीय मात्रा में शक्ति उस पर दबाव डाल रही है। इस शक्ति में कोई सार नहीं था। यह न तो आभा थी, न ही दबाव। यह तो केवल इच्छा को दबाने के लिए थी। यह शुद्ध इच्छा शक्ति थी, फिर भी यह अविश्वसनीय और पूर्ण थी। इस दबाव के कारण जियान वुशुन को घुटने टेकने का मन हुआ। उसके मन में रुकने की इच्छा कौन थी? तुरंत ही उसकी आंखों की पुतलियां पर हत्या की इच्छा की किरण चमक उठी। यह तो बस इच्छा है। यह मुझे कैसे रोक सकती है? जियान वुशुन का चेहरा लाल हो गया और वह दहाड़ने लगा। वह एक पल के लिए रुका और फिर लेन रुक्सू की ओर भागा। हाँ, इस छोटे से बच्चे की इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है। गंजा आदमी हैरान था। दृढ़ इच्छा शक्ति होना एक बात है, उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी के प्रतिबंध बहुत शक्तिशाली हैं। आप अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग मुश्किल से ही कर सकते हैं। लाल रंग के कपड़ों वाली महिला मुस्कुराई। ये सच है। गंजा आदमी चुपचाप हंसा, इससे पहले कि उसकी आंखें ठंडी हो जाएं। किसी को भी मेरी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। चूंकि यह छोटा बच्चा इसके विरुद्ध गया है, इसलिए उसे मरना ही होगा। जैसे ही गंजे आदमी ने बोलना समाप्त किया, एक चमकदार सफेद रोशनी ने उसके चारों ओर का स्थान रोशन कर दिया। ये रोशनी बहुत तेज और गर्म थी। इसने उसे और काली धुंध से ढके क्षेत्र को रोशन कर दिया। उसे देखकर ही कोई शांति महसूस कर सकता था। हालांकि जब जियान वुशुन को सफेद रोशनी ने ढक लिया तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि एक सफेद भाला उसके सामने प्रकट हुआ जो उसके दिव्य शरीर को भेदने की धमकी दे रहा था। ये शक्ति, जियान वुशुन हैरान रह गया। वह महसूस कर सकता था कि इस सफेद भाले के भीतर की शक्ति किसी अराजक क्षेत्र विशेषज्ञ की शक्ति से कहीं ज्यादा मजबूत थी। ये संभवतः किसी दिव्य दानव की चरम शक्ति के करीब था। यद्यपि लेन रुक्सुए के स्वामी भी पवित्र भूमि के स्वामी थे, फिर भी उनके हमले उतने शक्तिशाली नहीं थे। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि गंजा आदमी ज्यादा शक्तिशाली था। ऐसा इसलिए था क्योंकि गंजा आदमी काली धुंध के भीतर खड़ा था। यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी के प्रतिबंध बहुत कमजोर थे। काली धुंध से ढका हुआ वह क्षेत्र वह स्थान था जहाँ शाश्वत अराजक दुनिया परम आरंभिक दिव्य दुनिया से मिलती थी। यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी के प्रतिबंध सबसे कमजोर थे। अब जब मार्ग खुला था तो स्वर्ग और पृथ्वी के प्रतिबंध और भी कमजोर हो गए थे। इसने पवित्र भूमि के 2 स्वामियों को इस क्षेत्र में और भी अधिक शक्तिशाली होने में सक्षम बनाया। जियान वुशुन को यकीन था कि पवित्र भूमि के 2 स्वामी कम से कम एक दिव्य दानव की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, शायद उससे भी अधिक। जियान वुशुन जो शक्ति इस्तेमाल कर सकता था वह भी दिव्य दानव के स्तर की थी, लेकिन उसे लगा कि उसकी शक्ति सफेद कपड़े पहने गंजे आदमी की तुलना में कहीं कमजोर थी। जब उसकी शक्ति और तकनीक दोनों ही बहुत निम्न स्तर की थी, तो जियान वुशुन के लिए उसे हराना संभव नहीं था। सफेद भला देखते ही जियान वुशुन को तुरंत महसूस हुआ कि उसकी जान खतरे में है। मुझे पवित्र भूमि के इन 2 स्वामियों द्वारा नहीं रोका जा सकता। अगर मैं जियान वुशुन ने अपनी आंखें लेन रुक्सू पर टिका दी जो अभी भी उसके पीछे से बचने की पूरी कोशिश कर रही थी। वह लेन रुक्सू के बेहद करीब था। वह उसे पकड़कर लगभग तुरंत ही दबा सकता था क्योंकि उसके पास लड़ने की कोई ताकत नहीं बची थी। अगर उसे इस भाले से रोका गया तो लेन रुक्सू पवित्र भूमि के 2 स्वामियों के पास से भागने में सफल हो सकता था। जियान वुशुन के पास उनके सामने टिकने का कोई मौका नहीं था। जब जियान वुशुन ने यह सोचा तो उसकी आंखें लाल हो गईं। उसके चेहरे पर पागलपन साफ झलक रहा था। उसने एक जिद्दी फैसला किया। तुरंत ही उसके शरीर में स्टार पावर उबलने लगी। जियान वुशुन ने अपना सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता स्टार पैलेस का गुप्त कौशल का प्रयोग किया।
एक बार जब उसने स्टार पैलेस के गुप्त कौशल का तीसरा शास्त्र प्रयोग किया तो स्टार पावर ने उसके शरीर को घेर लिया और उसकी समग्र शक्ति 1000 गुना बढ़ गई। उसकी शक्ति वास्तव में 1000 गुना बढ़ गई। बेशक सम्राट 13 के रक्तसार के समर्थन के बिना वह केवल एक ही हमले के लिए इस शक्ति का उपयोग कर सकता था। हालांकि यह एकल हमला जियान वुशुन के लिए पर्याप्त से अधिक था। भाड़ में जाओ। जियान वुशुन ने अपनी तलवार को जोर से घुमाते हुए दहाड़ लगाई। इस तलवार ने तलवार सार का एक विशाल महासागर बनाया। तलवार सार के सागर के उन्मत्त हमले के तहत काले धुंध से ढके क्षेत्र को रोशन करने वाली सफेद रोशनी गायब हो गई। जियान वुशुन की ओर आ रहा सफेद भाला भी विफल हो गया। क्या नहीं, गंजा आदमी और लाल कपड़े वाली औरत का चेहरा पीला पड़ गया। गंजा आदमी विशेष रूप से हैरान था। वह पवित्र भूमि का स्वामी था। काली धुंध से ढके क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी के प्रतिबंध बहुत कमजोर थे और वह एक दिव्य दानव की शक्ति का उपयोग कर सकता था। इन परिस्थितियों में उसने अराजक क्षेत्र के एक विशेषज्ञ पर हमला किया। अराजक क्षेत्र में कोई विशेषज्ञ कितना भी अविश्वसनीय क्यों न हो, विशेषज्ञ होते हुए भी गंजे आदमी को आसानी से रोका जा सकता है। उन्होंने जियान वुशुन को गंभीरता से नहीं लिया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जियान वुशुन उसके हमले को सीधे नाकाम कर सकेगा। सफेद भाले को हटाने के बाद जियान वुशुन बिल्कुल भी नहीं रुका। वह लेन रुक्सू का पीछा करता रहा और लगभग तुरंत ही उसके पीछे आ गया। अब पवित्र भूमि के 2 स्वामियों के लिए भी उसे रोकना असंभव था। धत्तेरी की, लेन रुक्सू का चेहरा पीला पड़ गया। वह देख सकती थी कि जियान वुशुन ने अपने हाथ की तलवार से एक राजसी पहाड़ बना दिया था। पहाड़ के नीचे एक अंधेरा छेद था जिसमें बहुत सारे गुप्त प्रतिबंध थे। पहाड़ उसकी ओर बढ़ रहा था। वह पहले ही 3 बार गोल्डन फ्लेम का जादू कर चुकी थी। अपनी वर्तमान स्थिति में उसके पास जियान वुशुन का विरोध करने के लिए कुछ भी करने का कोई रास्ता नहीं था। वह पूरी तरह से दबा दी जाने वाली थी। अचानक, जियान वुशुन, इसे देखो। लेन रुक्सू ने पलटकर देखा तो उसके शरीर से प्रकाश की एक अनोखी गेंद निकली। प्रकाश की यह गेंद उसके सामने प्रकट हुई और उसने उसे अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। जब जियान वुशुन ने प्रकाश की गेंद देखी तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। कुछ देर के लिए उसकी हरकतें रुक गईं। वह उस प्रकाश गेंद को घूरता रहा। उसे एक परिचित आभा का एहसास हुआ जिसका वह बहुत लंबे समय से सपना देख रहा था। एक आत्मा प्रकाश की गेंद के भीतर थी। क्या तुम्हें अपनी पत्नी की आत्मा नहीं चाहिए? मैं तुम्हें दे दूंगा, पकड़ो। लेन रुक्सू ने दहाड़ते हुए प्रकाश की गेंद को बगल में फेंका। उसी समय उसकी दूसरी हथेली से एक धूसर ऊर्जा फूट पड़ी जो प्रकाश की गेंद की ओर बढ़ रही थी। उसे और लेन रुक्सू की आत्मा को नष्ट करने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर जियान वुशुन का चेहरा पीला पड़ गया। वह लेन रुक्सुए को दबाने के बारे में भूल गया और प्रकाश की गेंद की ओर दौड़ा, उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने गेंद पकड़ी, जियान वुशुन का दिल थोड़ा कांप उठा। उसने अपने दिव्य शरीर से ग्रे ऊर्जा को रोक दिया। जियान वुशुन वहीं खड़ा अपने हाथों में प्रकाश की गेंद को देख रहा था और उसके भीतर आत्मा को महसूस कर रहा था। ये वास्तव में उसकी पत्नी की आत्मा थी। रुशुन, मैंने अंततः तुम्हें पा लिया है। जियान वुशुन को पहले जैसा उत्साह और खुशी महसूस हुई। यह अफसोस की बात थी कि लेन रुशुन की आत्मा गहरी नींद में थी। वह जियान वुशुन की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकी और उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जियान वुशुन को चिंता नहीं थी। जब तक उसके पास लेन रुशुन की आत्मा थी, वह उसे नींद से जगाने का कोई रास्ता खोज सकता था। उसके लिए उसका दूसरा शरीर ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। अपने घूंघट के नीचे लेन रुक्सू का चेहरा बेहद ठंडा था जब वह जियान वुशुन को देख रही थी, जो बहुत खुश था। जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो, वह लेन रुशुन की आत्मा को कभी नहीं देगी। आखिरकार लेन रुक्सू और वह मूल रूप से एक ही थे। वे अभी भी कई मायनों में जुड़े हुए थे और अभी तक एक दूसरे से पूरी तरह से अलग नहीं हुए थे। यदि लेन रुशुन की आत्मा मर जाए या उसके शरीर को छोड़ दे तो निश्चित रूप से उसके अद्वितीय संविधान और आधार पर प्रभाव पड़ेगा। यही कारण था कि इतने सालों के बाद भी लेन रुक्सू ने लेन रुशुन की आत्मा को हर तरह की हानि से बचाए रखा था। जब वह सर्वशक्तिमान के स्तर तक पहुंची तो लेन रुशुन की चेतना एक आत्मा में विकसित हो गई। लेन रुक्सू ने अपने गुरु से मदद मांगने के लिए परम आरंभिक दिव्य दुनिया में लौटने की योजना बनाई ताकि वह उसके और लेन रुशुन के बीच के संबंध को काट सके। इस तरह उसे उसके शरीर से निकालने से उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर अब जियान वुशुन ने उसे लेन रुशुन की आत्मा से अपना संबंध तोड़ने के लिए मजबूर किया था। यदि वह ऐसा नहीं करती तो उसे जियान वुशुन द्वारा दबा दिया जा सकता था। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उसे जियान वुशुन द्वारा दबा दिए जाने का खतरा होगा। एक बार जब वह जियान वुशुन द्वारा दबा दी गई तो उसके जीवन और मृत्यु पर जियान वुशुन का नियंत्रण होगा। क्या आपको लगता है कि जब आप उसकी आत्मा को बचा लेंगे तो आप दोनों का अंत सुखद होगा? मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी, लेन रुक्सू ने ठंडे स्वर में कहा। वह पवित्र भूमि के 2 मास्टर्स की ओर मुड़ी और बोली, भगवान कृपया उसे मार डालो। मैं तो तुम्हारे बिना पूछे भी यह कर देता। गंजे आदमी ने अपने चेहरे से मुस्कान मिटा दी। लाल रंग के कपड़ों वाली महिला ने भी जियान वुशुन को ठंडी नजरों से देखा। जियान वुशुन अपनी गलती के कारण लेन रुक्सू को लगभग दबाने में कामयाब हो गया था। उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि जियान वुशुन ने किसी ऐसे व्यक्ति को दबाने में कामयाबी हासिल की थी जिसे वे दोनों पवित्र भूमि के स्वामी के रूप में संरक्षित करना चाहते थे। जियान वुशुन के कार्यों से पवित्र भूमि के दोनों स्वामी क्रोधित हो गए। युवा, तुम बहुत निर्लज हो। गंजे आदमी ने आगे बढ़ने से पहले जियान वुशुन को देखा। जियान वुशुन ने एक सफेद रोशनी की चमक देखी। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, गंजा आदमी उसके बगल में प्रकट हो गया। ये कैसी गति है? जियान वुशुन चौंक गया। वह जानता था कि लेन रुशुन की आत्मा प्राप्त करके उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। उसे नहीं पता था कि वह यहाँ से सुरक्षित निकल पाएगा या नहीं। मर जाओ जवान, गंजे आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। उसने अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली जियान वुशुन की ओर इशारा की। उसकी उंगलियों के पोरों से एक चमकदार सफेद रोशनी की किरण फूट पड़ी और जियान वुशुन के हृदय की ओर बढ़ी। जब गंजा आदमी इतनी नजदीक था और प्रकाश भयानक गति से यात्रा कर रहा था तो जियान वुशुन कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सका। उफ, श्वेत प्रकाश उसके हृदय को छेद कर नष्ट कर दिया। जियान वुशुन भी विरोध नहीं कर सका इससे पहले कि उसका दिव्य शरीर टूटने लगा। उसके दिव्य शरीर के टूटने के कुछ ही समय बाद जियान वुशुन के दिव्य शरीर के पुनः निर्मित होने से बहुत बड़ी मात्रा में दिव्य शक्ति एकत्रित हो गई जो उससे बहुत दूर नहीं थी। जब उनका दिव्य शरीर पुनः विकसित हो गया तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के काली धुंध से ढके क्षेत्र से बाहर निकलना शुरू कर दिया।
बहुत शक्तिशाली। 30,000 साल पहले रक्त सम्राट ने विरोधी रक्त संरचना के साथ स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया था, जिससे उसे एक दिव्य दानव की शक्ति प्राप्त हुई। पवित्र भूमि के 2 स्वामी रक्त सम्राट की तुलना में और भी अधिक मात्रा में शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। वे कम से कम 10 गुना अधिक शक्तिशाली होने चाहिए। जियान वुशुन भयभीत था। रक्त सम्राट के खिलाफ लड़ाई के दौरान उसने सम्राट 13 द्वारा दिए गए रक्तसार का इस्तेमाल किया था और लंबे समय तक स्टार पैलेस के गुप्त कौशल का इस्तेमाल किया था। इससे उसकी युद्ध शक्ति 1000 गुना अधिक शक्तिशाली हो गई थी, फिर भी वह मुश्किल से बराबरी कर पाया था। उसने अंततः माउंटेन रिवर मैप का उपयोग करके और अपने गुरु जुवानगी की मदद से रक्त सम्राट को मार डाला। अब पवित्र भूमि के 2 स्वामी थे जो रक्त सम्राट से 10 गुना अधिक शक्तिशाली थे। जियान वुशुन के पास उन्हें हराने का कोई रास्ता नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह उस समय की तरह स्टार पैलेस के गुप्त कौशल का प्रयोग नहीं कर सकता था। उसके पास सम्राट 13 का रक्तसार नहीं था। भागो भागो! जियान वुशुन भागने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसकी नजरें बाहर के उस क्षेत्र पर टिकी थी जहां अंधेरी धुंध नहीं पहुंच रही थी। वह जानता था कि पवित्र भूमि के दोनों स्वामियों के पास अंधेरे धुंध से ढके क्षेत्र के अंदर ही इतनी अदम्य लड़ाकू शक्ति होगी। एक बार जब वे अंधेरे धुंध से ढके क्षेत्र को छोड़ देंगे तो उनकी लड़ने की शक्ति सम्राट 13 और लेन रुक्स्यू के स्वामी के समान होगी। भले ही वे उस शक्ति स्तर पर जियान वुशुन से अधिक शक्तिशाली होंगे, फिर भी उसे मारना बहुत कठिन होगा। इसका मतलब यह था कि जियान वुशुन बच जाएगा यदि वह काली धुंध से ढके क्षेत्र से बाहर निकल सके। गंजे आदमी ने जब देखा कि जियान वुशुन अपने शरीर को फिर से बना रहा है और भागने की कोशिश कर रहा है, तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसने खुद से कहा, क्या यह अमर शरीर है? गंजे आदमी ने जियान वुशुन का पीछा नहीं किया क्योंकि उसने देखा कि लाल कपड़े वाली महिला गायब हो गई थी। जियान वुशुन भागता रहा और पहले से ही काली धुंध के सबसे बाहरी क्षेत्र में था। वह इस क्षेत्र से बाहर निकलने वाला था। अचानक, छोटे, तुम कहाँ भागे जा रहे हो? उसने एक उपहासपूर्ण आवाज सुनी। जियान वुशुन को एहसास हुआ कि लाल कपड़े वाली महिला उसके सामने खड़ी थी। ये गति! जियान वुशुन ने अपना सिर हिलाया। उसने सोचा कि गंजे आदमी की गति पहले से ही अविश्वसनीय थी। जब गंजे आदमी ने उस पर इतनी तेजी से हमला किया तो वह प्रतिक्रिया भी नहीं कर सका। अब उसे एहसास हुआ कि यह महिला तो गंजे आदमी से भी ज्यादा तेज थी। हाँ, अराजक क्षेत्र में एक साधारण विशेषज्ञ के पास अमर शरीर और दिव्य शक्ति की इतनी प्रचुरता होती है। मुझे आप में दिलचस्पी है। ये कैसा रहेगा? मेरे पास एक पुरुष सेवक की कमी है। मैं आत्मा को नियंत्रित करूंगा और आपको परम आरंभिक दिव्य दुनिया में ले जाऊंगा और आपके सभी रहस्यों का पता लगाऊंगा। लाल लबादा पहने महिला मुस्कुराई। उसकी मुस्कान जादुई लग रही थी। महिला हिली नहीं, लेकिन भयानक आत्मिक शक्ति की एक लहर जियान वुशुन की ओर टूट पड़ी। जियान वुशुन को ऐसा महसूस हुआ मानो आत्मिक शक्ति का एक विशाल सागर उसकी ओर टूटकर गिर रहा हो। यह बहुत विशाल और भारी था। जियान वुशुन ने सोचा कि इतने सारे आइस सोल एलिक्सिर लेने के बाद उसकी आत्मा शक्ति पहले से ही बहुत शक्तिशाली थी। आत्मशक्ति के इस सागर की तुलना में उसकी आत्मशक्ति कुछ भी नहीं थी। यह आत्मशक्ति उसकी चेतना के सागर की ओर दौड़ी। तुम मेरी आत्मा पर नियंत्रण करना चाहते हो? सपने देखो! जियान वुशुन चिल्लाया। उसके शरीर के भीतर 5 मणि कवच और आत्मा निगलने वाले मोती से शक्ति बाहर निकलने लगी क्योंकि वे आत्मशक्ति के सागर के खिलाफ बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय जियान वुशुन ने अपनी चेतना के सागर के भीतर अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग करके सुरक्षा की कई परतें बनाई। बूम टिल्डर टिल्डर टिल्डर! इतनी शक्तिशाली लहर के प्रभाव से जियान वुशुन कांपने लगा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। हालांकि उसकी आंखें अभी भी दृढ़ संकल्प से जल रही थीं। मैं असफल हो गया। तो ऐसा ही हो, चूंकि मैं तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता, इसलिए बस मर जाओ। महिला से सुंदर लाल रंग की किरणें निकल रही थी और वे तीखी लाल रंग की तलवारें बना रही थी। वे तुरंत जियान वुशुन पर उतरी। जियान वुशुन ने रक्त पर्वत तलवार का उपयोग करके उन्हें विक्षेपित करने की कोशिश की। हालांकि ये लाल तलवारें उसके दिव्य शरीर को भेदने से पहले आसानी से उसके ब्लेड से बच गईं। अनगिनत लाल तलवारों ने जियान वुशुन के दिव्य शरीर में कई छेद कर दिए। उसका शरीर तुरंत ही टूटकर बिखर गया। जैसे ही जियान वुशुन अपने दिव्य शरीर को फिर से बनाने वाला था, लाल रंग के कपड़े पहने महिला ने अपनी आंखों की पुतलियों से उसे घूरकर देखा। तुरंत लाल रंग की दिव्य शक्ति की लहरें उठी और लाल रंग का एक विशाल सागर बन गया। लाल रंग की दिव्य शक्ति के इस सागर ने जियान वुशुन द्वारा छोड़ी गई दिव्य शक्ति को चारों ओर से लपेट लिया और उसे चीर डाला। नष्ट हो जाओ! लाल रंग के कपड़े पहने महिला ने धीरे से कहा, जैसे ही लाल दिव्य शक्ति का सागर जियान वुशुन द्वारा छोड़ी गई शेष दिव्य शक्ति की खोज करने लगा। ये तो बुरा हुआ। भले ही जियान वुशुन का दिव्य शरीर टूट गया था, फिर भी वह स्पष्ट रूप से सोच सकता था। वह अपने शरीर को फिर से बनाना चाहता था। वह हैरान था कि उसके पास जितनी दिव्य शक्ति थी, वह लाल दिव्य शक्ति के सागर के प्रभाव में कम हो रही थी। अगर यह जारी रहा तो उसकी सारी दिव्य शक्ति नष्ट हो जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। क्या यह अंत है? जियान वुशुन ने खुद से कहा। वह अपने भाग्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। बेशक वह इस भाग्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। जिस दिन से उन्होंने साधना शुरू की, तब से उन्होंने अनगिनत बाधाओं को पार किया और अनगिनत कठिनाइयों का सामना करते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। अब उसे आखिरकार अपनी पत्नी की आत्मा वापस मिल गई थी। इससे पहले कि वह उसे जगाने के लिए सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाता, वह मरने वाला था। उनका उचित पुनर्मिलन नहीं हो सकता था। वह अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए कैसे तैयार हो सकता है? चाहे वह जो भी महसूस कर रहा था, वह कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसका दिव्य शरीर पहले ही टूट चुका था और वह उसे पुनः जोड़ भी नहीं सकता था। क्या जियान वुशुन अंततः मरने वाला है? लेन रुक्सू का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आभा बहुत कमजोर थी। वह बहुत ही ठंडे मन से देख रही थी कि क्या हो रहा है। अराजक क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसके पास अमर शरीर है, वह वास्तव में अद्वितीय है। हालांकि अमर शरीर होने का मतलब यह नहीं है कि किसी को नहीं मारा जा सकता। पूर्ण आरंभिक दिव्य दुनिया में कई अमर संत थे जिनके पास अमर शरीर था और वे मर गए। अकेले 7 स्टार ब्लैक सैक के खिलाफ लड़ाई के दौरान कई अमर संत मर गए। गंजा आदमी हल्के से मुस्कुराया। दरअसल जैसा कि इस गंजे आदमी ने कहा था, अमर शरीर होने का मतलब यह नहीं है कि कोई कभी नहीं मरेगा। परम आरंभिक दिव्य दुनिया में अमर संत को मारने के कई तरीके थे। इनमें से 3 तरीके बहुत प्रचलित थे। पहला तरीका, जब शक्ति स्तर और दैवीय शक्ति में बहुत अंतर हो तो कोई दूसरे के दिव्य शरीर को नष्ट कर सकता है और उसे नष्ट करने के लिए अपनी दैवीय शक्ति का उपयोग कर उसे ढक सकता है।
दूसरा तरीका, जिस व्यक्ति को आप मारना चाहते हैं उसे फंसाएं और उसके दिव्य शरीर को नष्ट करें और उसे बार बार अपने दिव्य शरीर को सुधारने के लिए मजबूर करें। जब उसकी दिव्य शक्ति समाप्त हो जाएगी तो वह मर जाएगा। तीसरे और सबसे सरल तरीके के लिए आत्मा हमले का उपयोग करें। अमर शरीर का मतलब सिर्फ इतना था कि दिव्य शरीर को सुधारा जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं था कि उनकी आत्मा की शक्ति को सुधारा जा सकता है। अगर किसी की आत्मा मर जाती है तो अमर शरीर उनकी मदद नहीं कर सकता। लाल कपड़े पहने महिला ने जियान वुशुन को मारने के लिए जो तरीका अपनाया वह पहला तरीका था। वह पवित्र भूमि की एक मास्टर थी। काली धुंध से ढके इस क्षेत्र में वह जिस शक्ति का उपयोग कर सकती थी वह दिव्य राक्षसों की पराकाष्ठा थी। दूसरी ओर जियान वुशुन जिस शक्ति का उपयोग कर सकती थी वह सबसे कमजोर दिव्य दानव की थी। दिव्य शक्ति में अंतर बहुत बड़ा था। इसके अलावा पवित्र भूमि की स्वामिनी के रूप में उसके पास जितने तरीके थे उससे वह जियान वुशुन को आसानी से नष्ट कर सकती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह लाल कपड़े वाली महिला थी, गंजा आदमी था या लेन रुक्स्यू था। उन्होंने सोचा कि इस स्थिति में जियान वुशुन निश्चित रूप से मर चुका था। हकीकत में ये सच था। यहाँ तक कि जियान वुशुन ने भी सोचा कि वह मरा हुआ मांस है। तभी एक असामान्य घटना घटी। लाल दिव्य शक्ति के सागर ने वहां मौजूद हर चीज को नष्ट कर दिया, जिसमें जियान वुशुन का दिव्य शरीर और दिव्य शक्ति भी शामिल थी। यहाँ तक कि जियान वुशुन के पास जो खजाना था वह भी नष्ट हो गया। केवल 5 रत्न कवच और रक्त पर्वत तलवार ही विनाश से बच पाए। जियान वुशुन की कियान कुन रिंग शक्ति का सामना नहीं कर सकी और टूट गई। धमाका, उसकी कियान कुन रिंग टूट गई क्योंकि उसकी अनुभूति के अंदर का सारा खजाना बाहर गिर गया। ये खजाने उन सभी विशेषज्ञों से प्राप्त किए गए थे जिन्हें जियान वुशुन ने मार डाला था। वहां बहुत सारे खजाने थे। अगर वे अनंत अराजक दुनिया में प्रकट होते तो अनगिनत विशेषज्ञ उन्हें पाने के लिए मर जाते। हालांकि पवित्र भूमि के एक मास्टर के लिए ये कचरा थे। लाल रंग के कपड़ों वाली महिला को इससे कोई परेशानी नहीं हुई और उसने लाल दिव्य शक्ति के सागर को इन खजानों को भी नष्ट करने की अनुमति दी। अनगिनत खजाने धूल में बदल गए। वह ये नहीं जानती थी कि उसकी कियान कुन अनुभूति के भीतर एक अनोखा खजाना छिपा हुआ था। ये खजाना पुनर्जन्म मोती था जो उसे 3900 साल पहले 1 स्टार मैन ने दिया था। पुनर्जन्म मोती के भीतर एक छोटा सा पुनर्जन्म समाहित था। पुनर्जन्म के नियमों को समझने के लिए ध्यान करना जियान वुशुन के लिए बेहद फायदेमंद था। जियान वुशुन ने इस मोती का इस्तेमाल पुनर्जन्म के बारे में अपनी समझ को और भी गहरा करने के लिए किया। उसने संसार नामक एक बेहद शक्तिशाली तलवार कौशल भी बनाया था। जियान वुशुन को इस मोती के उद्देश्य पर कभी संदेह नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि इसका उपयोग केवल पुनर्जन्म के नियमों को समझने में उनकी मदद के लिए किया जा सकता है। स्त्री की लाल दिव्य शक्ति के सागर की विनाशकारी शक्ति के तहत पुनर्जन्म मोती टूट गया। टिल्डर एक अनोखी ऊर्जा प्रवाहित हुई। यह ऊर्जा विशुद्ध रूप से पुनर्जन्म के नियमों का क्रम थी। एक लघु पुनर्जन्म मूल रूप से पुनर्जन्म मोती के भीतर समाहित था। अब यह इस स्वर्ग और पृथ्वी में प्रकट हुआ था। एक बार जब ये प्रकट हुआ तो इसने आसपास की स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों को हिला दिया, क्योंकि लघु पुनर्जन्म जल्द ही एक पूर्ण पुनर्जन्म मार्ग में बदल गया। हाँ, एक पूर्ण पुनर्जन्म मार्ग का निर्माण हो चुका था। यह उस मार्ग से पूरी तरह भिन्न था जिसे पवित्र भूमि के महारथियों ने खोला था। उन्होंने जो मार्ग खोला वह परम आरंभ दिव्य जगत की ओर ले गया। पुनर्जन्म का यह मार्ग संसार की ओर ले गया। पुनर्जन्म मार्ग, क्या पुनर्जन्म मार्ग यहाँ क्यों दिखाई देगा? लाल कपड़े पहने महिला और गंजे आदमी के चेहरे काले पड़ गए। यह उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। जब पुनर्जन्म मार्ग अंततः पूरा हो गया, क्या अंततः समय आ गया है? एक गहरी और जादुई आवाज सुनाई दी। जब यह आवाज गूंजी तो सभी ने रुककर देखा। चाहे वह लाल कपड़ों वाली महिला हो, गंजा आदमी हो, लेन रुक्सू का स्वामी हो, सम्राट 13, 1 स्टार मैन, बिंगशान, सम्राट बाय, एल्डशी हुआ और सेंट सोल हो, सभी ने अपना काम रोककर इधर उधर देखा। वे आवाज के स्रोत की खोज कर रहे थे। यहाँ तक कि दूर अंतरिक्ष में भी शाश्वत अराजक दुनिया के महान सम्राट देख रहे थे। वहां सुंदर चित्र स्क्रॉल दुनिया के ठीक नीचे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह सफेद कपड़ों में एक हृष्ट पुष्ट व्यक्ति था। वह सौम्य दिख रहा था और हल्के से मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट से लोगों को शांति का एहसास होता था। वह वहां खड़ा था और उसके शरीर से कोई आभा नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह हवा का हो। हालांकि एक बार जब इन विशेषज्ञों ने उसे देखा तो वे उससे अपनी नजरें नहीं हटा सके। ये वही है। शाश्वत अराजक विश्व के महान सम्राटों ने इस व्यक्ति को तुरंत पहचान लिया। 3 सम्राटों की दुनिया के खिलाफ अंतिम लड़ाई के दौरान ये वह व्यक्ति था जो अंतिम महत्वपूर्ण क्षण में प्रकट हुआ था और जियान वुशुन को रक्त सम्राट को मारने में मदद की थी। वे सभी जानते थे कि यह रहस्यमय आदमी जियान वुशुन का गुरु था। वह यहाँ है। यह अंततः शुरू हो रहा है। जब सम्राट 13 और 1 स्टार मैन ने देखा कि वह कौन था तो वे बहुत खुश हुए। यहाँ तक कि सम्राट 13, जो आमतौर पर शांत और ठंडे रहते थे, भी बहुत भावुक हो गए। ऐसा लग रहा था मानो उनकी आंखों में उत्साह की किरणें फूट रही हो। सम्राट 13 और 1 स्टार मैन के विपरीत सुंदर महिला, गंजा आदमी और लाल कपड़े वाली महिला सीधे आदमी को घूर रही थी। वे तीनों क्रोधित और अविश्वास में थे। बूढ़े आदमी, ये तुम हो? सुंदर महिला अपनी आंखों में आश्चर्य के साथ दहाड़ उठी। उसकी आंखों में डर का भी भाव था। हाँ, डर। पवित्र भूमि की स्वामी होने के नाते वह पहले से ही स्वर्ग की इच्छा के बराबर स्तर पर थी। अधिकार के अनुसार इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे उसे डर लगे। हालांकि जुबान ये एक असामान्य व्यक्ति था। लानत है, तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था। तुम इस दुनिया में कैसे हो? लाल कपड़ों वाली महिला दहाड़ कर बोली। हाँ, वह मर चुका है। यह शायद चेतना का अवतार है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वह इस स्वर्ग और पृथ्वी पर लंबे समय से साजिश रच रहा है। यह मार्ग भी उसकी योजना का हिस्सा होना चाहिए। गंजे आदमी ने कहा, तुम समझदार हो। मैं सचमुच मर चुका हूँ। भले ही मेरा दिव्य शरीर नष्ट हो गया, लेकिन मेरी इच्छा शक्ति नहीं। जैसे ही उसने यह बात कही, जुबानी का आभामंडल पूरी तरह बदल गया। वह मूल रूप से एक सौम्य साधारण व्यक्ति थे जिनकी मुस्कान बहुत ही मधुर थी। देखते ही देखते वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए। वह वहां ठिठुरता हुआ खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बर्फ का पहाड़ हो। उसकी आंखें इतनी गहरी लग रही थी मानो उनमें खरबों तारे हो। उसकी आंखों में एक ऐसी इच्छा थी जिसने स्वर्ग, पृथ्वी और सभी संवेदनशील प्राणियों को उसके सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता, यहाँ तक कि पवित्र भूमि के स्वामी भी नहीं।
ऐसा महसूस हुआ जैसे वह स्वर्ग पर विजय पा सकता है, पृथ्वी से लड़ सकता है तथा सभी संवेदनशील प्राणियों पर प्रभुत्व जमा सकता है। यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी भी उसके अधीन हो जाएंगे। अगर जियान वुशुंग अभी भी जाग रहा होता और जुआन यी को देखता तो वह चौंक जाता। जुआन यी के पास अब जो आभा थी वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी जियान वुशुंग ने प्राचीन प्रदर्शन में विशाल सिर के भीतर साहसी व्यक्ति को देखा था। वह साहसी व्यक्ति जो स्वर्ग से लड़ सकता था, पृथ्वी से लड़ सकता था और सभी संवेदनशील प्राणियों पर हावी हो सकता था। यहाँ तक कि स्वर्ग की इच्छा भी उसका सामना करने से पीछे हट गई। ये सही है, जुआन यी एक साहसी व्यक्ति था। वह ग्रीन फायर वर्ल्ड के चारों ओर विशाल सिर का मालिक था। वह प्राचीन काल के महान युद्ध का नायक था। स्वर्ग के क्षितिज के आसपास के स्थान में धूसर धुंध से ढके क्षेत्र में एक मार्ग और पुनर्जन्म का मार्ग खुल गया था। संपूर्ण आकाश और पृथ्वी शांत हो गए। वहां उपस्थित सभी विशेषज्ञों की आंखें बड़ी हो गईं और वे जुआन यी को देखने लगे। अनगिनत विशेषज्ञ जुआन यी के सामने झुकने को बाध्य हुए, भले ही वह सिर्फ एक चेतना का अवतार था। चेतना अवतार से अलग था। चेतना अवतार में व्यक्ति की लड़ाकू भावना का एक अंश होता था। सुंदर महिला और पवित्र भूमि के अन्य 2 गुरुओं ने अपने चेतना अवतार यहाँ भेजे थे। दूसरी ओर चेतना का अवतार केवल इच्छा शक्ति है। सामान्य परिस्थितियों में इसमें कोई शक्ति नहीं होती। फिर भी अनगिनत विशेषज्ञों ने जुआन यी के चेतना अवतार की पूजा करने के लिए बाध्य महसूस किया और पवित्र भूमि के 3 स्वामी भय से कांप उठे। फुट जुआन यी के पास 2 आकृतियां दिखाई दी। वे सम्राट 13 और 1 स्टार मैन थे। सम्राट 13 ने ठंडे स्वर में कहा, इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद हम आखिरकार आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। फिर भी उनकी आंखों में उत्साह साफ देखा जा सकता था। हाँ, मैं भूल गया था कि हमने इस दिन के लिए कितने समय से योजना बनाई और तैयारी की है। सौभाग्य से सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई है। बेशक मुझे इसके लिए आप दोनों को धन्यवाद देना होगा, जुआन यी ने गहरी आवाज में कहा। हम दोनों जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जब तक योजना सफल हो सकती है तब तक हमारे बलिदान सार्थक होंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। हालांकि क्या हम वास्तव में योजना को साकार कर सकते हैं? सम्राट 13 ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे कुछ पता नहीं, हालांकि ये हमारा आखिरी मौका है। जुआन यी ने कहा। सम्राट 13 और 1 सितारा आदमी चुप हो गए। जैसा कि जुआन यी ने कहा, ये वास्तव में उनका आखिरी मौका था। ये 7 सितारा काले संप्रदाय और इस स्वर्ग और पृथ्वी के लिए आखिरी उम्मीद थी। जुआन यी ने बात करना बंद कर दिया। स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन हो चुकी पिक्चर स्क्रॉल दुनिया वापस छोटी पिक्चर स्क्रॉल दुनिया में बदल गई और उसके हाथ में दिखाई दी। फिर उसने काली धुंध से ढके उस क्षेत्र को देखा जहां जियान वुशुन की मृत्यु हुई थी। वहां केवल एक बड़ा पुनर्जन्म मार्ग था। कोई आकृति या आभा महसूस नहीं की जा सकती थी। जियान वुशुन की सारी दिव्य शक्ति लाल दिव्य शक्ति के सागर के नीचे नष्ट हो गई थी। जियान वुशुन की मृत्यु हो गई। वह सचमुच मर चुका था। सबने अपनी आंखों के सामने ये सब होते देखा। जुआन यी को भी पता चल गया कि जियान वुशुन की मृत्यु हो गई है। उसने एक अनोखी ऊर्जा का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया। जुआन यी ने अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली से इशारा किया कि जियान वुशुन कहाँ था। अनोखी ऊर्जा ने तुरंत ही पूरे स्थान को भर दिया। स्पेस टाइम रिवर्सल, जुआन यी ने धीरे से कहा। तुरंत ही उस क्षेत्र में स्पेस टाइम में परिवर्तन होने लगे। पुनर्जन्म मार्ग को छोड़कर संपूर्ण स्पेस टाइम उल्टने लगा। कुछ ही क्षणों में स्पेस टाइम ने वह क्षण दिखा दिया कि जियान वुशुन को लाल दिव्य शक्ति के सागर द्वारा नष्ट कर दिया गया था। इस समय जुआन यी की आंखों में उत्साह की एक किरण चमक उठी। जमाना, प्रकाश की 2 किरणें उल्टी स्पेस टाइम में चमक उठी। प्रकाश की 2 किरणें 2 आत्माएं थीं। उनमें से एक जियान वुशुन का था जबकि दूसरा लेन रुक्सुए का था। यहाँ आओ, जुआन यी ने अपने हाथ हिलाए। जैसे ही दोनों आत्माएं जुआन यी के हाथों में उड़कर आईं, पूरी प्रक्रिया कुछ ही क्षणों में घटित हुई। पवित्र भूमि के 3 स्वामी पूरी प्रक्रिया को अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देख रहे थे। फिर भी वे जुआन यी को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सके। वे चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकते थे। स्पेस टाइम रिवर्सल एक ऐसी अविश्वसनीय तकनीक थी कि जब वे अपने चरम पर थे तब भी उन्हें इसे पूर्ण आरंभिक दिव्य दुनिया में करने के लिए कुछ निश्चित परिस्थितियों की आवश्यकता होती। स्वर्ग और पृथ्वी के प्रतिबंधों की उपस्थिति के साथ इस स्वर्ग और पृथ्वी में इसे करने या इस तकनीक को आजमाने का कोई तरीका नहीं था। यदि उन्होंने जुआन यी को बलपूर्वक रोकने की कोशिश की तो उनकी चेतना का मूर्त रूप तुरंत नष्ट हो जाएगा। इसलिए वे केवल ये देख सकते थे कि जुआन यी ने जियान वुशुन और लेन रुक्सू की आत्माओं को सुधारने के लिए स्पेस टाइम रिवर्सल का प्रयोग किया। उस छोटे से बच्चे को पुनर्जीवित करने के लिए स्पेस टाइम रिवर्सल का उपयोग करें। सुंदर महिला ने जुआन यी को घूरते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आपका चेतना अवतार उसे पूरी तरह से पुनर्जीवित नहीं कर सकता। आप केवल उसकी आत्मा को पुनर्जीवित कर सकते हैं। मैं उत्सुक हूँ, आप क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? पवित्र भूमि के 3 स्वामी जुआन यी के कार्यों के पीछे के उद्देश्य का अनुमान नहीं लगा सके। रुको, तुम्हारी वर्तमान स्थिति में स्पेस टाइम रिवर्सल डालना आसान नहीं है। इसे डालने के बाद तुम्हारा चेतना अवतार तुरंत गायब हो जाएगा। फिर भी तुमने इस नन्हे को पुनर्जीवित करने का विकल्प चुना। इससे पहले तुमने पुनर्जन्म का मार्ग भी खोला था। क्या तुम इस नन्हे की आत्मा को संसार में भेजने की कोशिश कर रहे हो? गंजा आदमी पीला पड़ गया। उसे संसार में भेज दो। सुंदर महिला और लाल कपड़े वाली महिला दंड रह गई। वास्तव में आप पवित्र भूमि के कुछ गुरुओं में सबसे चतुर हैं, जुआन यी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, फिर चुप हो गया। कुछ क्षणों के बाद उसने कहा, मुझे आप तीनों का धन्यवाद करना है। यदि आप तीनों ने मार्ग खोलने के लिए भारी कीमत नहीं चुकाई होती तो ये पुनर्जन्म मार्ग भी प्रकट नहीं हो पाता। जुआन यी ने सच बोला। पुनर्जन्म का प्रसंग जिस कारण से संभव हो सका उसका सारा श्रेय पवित्र भूमि के 3 महापुरुषों को जाता है। आपने शुरू से ही यह सब योजना बनाई थी। आपने ये भी योजना बनाई थी कि हम मार्ग खोले ताकि आप पुनर्जन्म मार्ग खोल सके। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सुंदर महिला ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह पूरी तरह से आश्चर्यचकित थी और उसने अपने दांत भींच लिए। भले ही वह छोटा बच्चा प्रतिभाशाली है, लेकिन उसमें ऐसा क्या है जो आप उसे संसार में भेजने के लिए इतनी भारी कीमत चुकाने और इतने युगों तक योजना बनाने के लिए तैयार हैं? सुंदर महिला और पवित्र भूमि के अन्य 2 स्वामी भ्रमित थे। संसार में अराजक क्षेत्र के एक विशेषज्ञ को भेजने का क्या मतलब था? क्या वह आशा कर रहा था कि यह छोटा सा प्राणी परमादि दिव्य संसार में सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक बन सकेगा, या यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी को भी बचा सकेगा? क्या यह संभव था? हाँ, आप लोग कभी अनुमान नहीं लगा पाएंगे।
जुवान ये मुस्कुराए और कुछ भी विस्तार से नहीं बताया। हन्फ, हमें यह अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है कि आप क्या योजना बना रहे हैं। हालांकि मुझे पता है कि आप चाहे जो भी करना चाहें, हम तीनों आपको रोकने के लिए अपना सब कुछ झोंक देंगे। आप उसे संसार में भेजना चाहते हैं, हम उसे पुनर्जन्म मार्ग के बाहर रोक देंगे और एक बार फिर उसकी आत्मा को नष्ट कर देंगे। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या आप उस स्थिति में भी स्पेस टाइम रिवर्सल को फिर से कास्ट कर सकते हैं। सुंदर महिला ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम तीनों मुझे रोक सकते हो? जुवान ने ठंडे स्वर में नम्रता से कहा, हम देखेंगे। गंजा आदमी बोला। पवित्र भूमि के 3 स्वामी जुवान को रोकने के लिए तैयार थे। भले ही वे मात्र चेतना के अवतार थे, जुवान के साथ तो और भी बुरा हुआ। वह केवल एक चेतना का अवतार था, उसके पास बिल्कुल भी लड़ने की शक्ति नहीं होनी चाहिए थी। केवल सम्राट तेरह ही उनके बराबर शक्ति स्तर के थे। उसके लिए जियान वुशुन की आत्मा को अवतार मार्ग में भेजना लगभग असंभव था। जब जुवान ने ये देखा तो वह चुप हो गया। फिर उसने अपना सिर हिलाया, ये बेकार है। तुमने मुझे कम आका। मैं इस तारीख के लिए कई युगों से योजना बना रहा हूँ। मेरे पास एक सही योजना कैसे नहीं हो सकती? पवित्र भूमि के तीनों स्वामी पीले पड़ गए। अचानक जुवान ने ऊपर देखा और राजसी आवाज में कहा, 7 सितारा काले संप्रदाय के लोगों, जागो। ये राजसी आवाज बहुत तेज नहीं थी, हालांकि ये स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर प्रतिबंधात्मक संरचना में विलीन हो गई। उनकी आवाज पूरे अनंत अराजक विश्व में सुनी जा सकती थी। यह अजीब बात थी क्योंकि साधारण लोग और असंख्य साधक जो काफी कमजोर थे, वे इस आवाज को सुन ही नहीं सके। यहाँ तक कि महान सम्राटों या महान सम्राटों के राज्य के निकट रहने वाले सर्वशक्तिमान लोग भी इसे बमुश्किल सुन पाते थे। उनकी आवाज अनंत अराजक दुनिया के हर एक कोने में प्रसारित की गई, जिसमें प्राचीन रहस्यमय भूमि और संबंधित प्राचीन युद्ध क्षेत्र भी शामिल थे। तुरंत ही प्राचीन युद्ध क्षेत्र हिलने लगे। प्राचीन अतीत के महान युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई ग्रीन फायर वर्ल्ड के आसपास के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में हुई थी। जब से इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र की खोज हुई है, तब से कई महान लोग वहां जाने लगे हैं और साल भर वहां खोज करते रहते हैं। इतने वर्षों के बाद अनगिनत अवसर और खजाने मिल चुके थे। हालांकि इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र के नीचे छिपे असली रहस्यों को कोई नहीं जान पाया था। युद्ध के मैदान के बीचों बीच एक अनोखी जगह थी। यह एक विशाल ज्वालामुखी था। यह ज्वालामुखी अनेक पर्वतों तक फैला हुआ था। युद्ध के मैदान के मध्य में आग का समुद्र था। इस अग्निसागर की लपटें बहुत भयानक थीं। कई सर्वशक्तिमान वहां गए और अग्निसागर में और भी गहराई तक जाकर खोजबीन करना चाहते थे। हालांकि वे केवल आग के समुद्र के सबसे बाहरी क्षेत्र में ही पैर रख सकते थे, उसके बाद उन्हें बाहर निकाल दिया जाता था। उनके पास अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। सबसे बाहरी ज्वाला अराजक क्षेत्र के किसी भी विशेषज्ञ को आसानी से जलाकर राख कर सकती थी। यहाँ तक कि महान सम्राट भी इसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इतने वर्षों के बाद भी किसी को नहीं पता था कि आग के समुद्र के अंदर क्या है। किसी में भी अन्वेषण करने की हिम्मत नहीं थी और न ही क्षमता थी। ठीक तभी सब सितारा काले संप्रदाय के लोगों, जागो। वहां प्रतिबंधात्मक संरचना के माध्यम से राजसी आवाज सुनी गई। तुरंत ही पहाड़ों को रोशन करने वाला अग्नि का समुद्र अविश्वसनीय गति से कमजोर पड़ने लगा। आग का सागर कमजोर होकर गायब होने लगा। बची तो सिर्फ धरती थी, जो अंबर की तरह चमक रही थी। इस स्थान के मध्य में अग्नि सागर के मध्य में 3 मीटर ऊंची एक आकृति खड़ी थी। उसने लाल रंग का कवच पहना हुआ था। उसका हेलमेट, जूते और यहाँ तक कि उसकी त्वचा भी लाल रंग की थी। उससे कोई आभा नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो 3 मीटर लंबा यह व्यक्ति युद्ध की कठपुतली हो। अचानक उसने अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही एक ज्वाला सी जल उठी और उसकी आंखों के भीतर जलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक ही विचार से सब कुछ जला सकता है। इस गहरे लाल रंग की आकृति ने अपना सिर उठाया और ऊपर आसमान की ओर देखा। वहां स्वर्ग और पृथ्वी में हलचल मच गई, क्योंकि एक विशाल अंतरिक्ष सुरंग का निर्माण हो गया। गहरे लाल रंग की वह आकृति एक कदम चली और तुरंत ही सुरंग के अंदर गायब हो गई। प्रथम युग से ही अनगिनत विशेषज्ञों ने प्राचीन रहस्यमय भूमि में प्रवेश किया था। समय के साथ अधिकांश अवसर और खजाने मिल गए थे। ग्रीन फायर वर्ल्ड के आसपास प्राचीन युद्ध क्षेत्र पाए जाने के बाद अधिकांश विशेषज्ञों ने वहां जाकर खोजबीन करने का फैसला किया। प्राचीन रहस्यमय भूमि शांत होने लगी थी। प्राचीन रहस्यमय भूमि के भीतर एक साधारण कोने में एक बंजर पहाड़ी थी। ये पहाड़ी बहुत बड़ी थी। हालांकि इस पहाड़ी पर कोई जीवन नहीं था। ये पूरी तरह से बंजर पहाड़ी थी। पिछले कई वर्षों से कई विशेषज्ञ इस ओर से गुजर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। हालांकि कुछ लोगों ने इसे देखा और उस स्थान पर खोजबीन की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। यह एक पूर्णतया सामान्य बंजर पहाड़ी थी, यानी जब तक कि प्रतिबंधात्मक संरचना के माध्यम से जुबानी की आवाज नहीं सुनी गई। बंजर पहाड़ी बदलने लगी। बड़ी मात्रा में चट्टानें तेजी से ढह गईं। ऐसा लग रहा था मानो बंजर पहाड़ी के असली रूप को देखने से पहले ही उसके बाहरी कपड़े उतार दिए गए हों। यह कोई पहाड़ी नहीं थी, यह एक इंसान था। एक विशालकाय व्यक्ति जो अविश्वसनीय रूप से बड़ा था। विशालकाय व्यक्ति वहां पैर मोड़कर बैठा था। पहाड़ी का निर्माण इसलिए हुआ था क्योंकि वह खरबों सालों से हिल डुल नहीं पाया था। अगले ही पल उस दानव ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों की पुतलियां एक जंगली जानवर की तरह भयंकर चमक रही थी। फिर वह खड़ा हुआ और अपने हाथों से अपने ऊपर की हवा को चीरने लगा। उसके बल से स्वर्ग और पृथ्वी फट गए और एक विशाल अंतरिक्ष सुरंग बन गई जो उसके अंदर समा जाने के लिए काफी बड़ी थी। विशालकाय व्यक्ति बिना किसी हिचकिचाहट के अंतरिक्ष सुरंग में प्रवेश कर गया। 8वीं खोह अंधकार क्षेत्र में पाई जाने वाली एक नदी के तल में एक छिपा हुआ स्थान था। विशाल क्रिस्टल पैलेस लॉन क्यू की पीठ के ऊपर चुपचाप खड़ा था। क्रिस्टल पैलेस के केंद्र में एक विशाल ताबूत तैर रहा था। एक आदमी ताबूत के अंदर शांति से लेटा हुआ था। काले बालों वाला यह आदमी 5 मीटर से ज्यादा लंबा था। उसने एक लंबा सुनहरा लबादा पहना हुआ था। वह सौम्य स्वभाव का था। वह इतना सुंदर था कि वह सम्मोहक लगता था। सब सितारा काले संप्रदाय के लोगों, जागो। जुबानी की रात से आवाज सुनाई दी। उसी क्षण ताबूत के भीतर शांति से सो रहे सुंदर व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली। उसकी गहरी चमकदार आंखें थीं। वे चमकते हुए रत्नों की तरह दिखती थीं। क्रैक टिल्डर टिल्डर क्रैक टिल्डर टिल्डर। उसके ताबूत पर दरारें पड़ने लगी और अंततः वह टूट गया। सुंदर आदमी धीरे से जमीन पर उतरा। वूश, एक आकृति इतनी तेजी से प्रकट हुई कि ऐसा लगा कि वह टेलीपोर्ट हो गई है। वह सुंदर आदमी के बगल में दिखाई दिया। यह आकृति एक अजीब बूढ़ा आदमी था जिसकी लंबी सुनहरी पूंछ थी।
ये बूढ़ा आदमी लॉन क्यू था। इस समय उसकी आंखें उत्साह और कट्टरता से जल रही थी जब वह काले बालों वाले खूबसूरत आदमी को देख रहा था। गुरुजी, आप अंततः जाग गए, लॉन की ने कांपते हुए कहा। हाँ, काले बालों वाले खूबसूरत आदमी ने अपना सिर हिलाया और फिर आदेश दिया, लॉन क्यू, मेरे पीछे आओ। सुंदर आदमी ने हाथ हिलाया तो एक विशाल अंतरिक्ष सुरंग दिखाई दी। सुंदर आदमी और लॉन क्यू सुरंग में गायब हो गए। इसी प्रकार की घटनाएं अनंत अराजक विश्व में एक के बाद एक घटित हो रही थी। स्वर्ग के क्षितिज पर मार्ग और पुनर्जन्म मार्ग के सामने जुबानी वहां शांति से खड़ा था, अपने हाथों में 2 आत्माएं पकड़े हुए। यहाँ तक कि जब वह पवित्र भूमि के 3 मास्टरों के खिलाफ खड़ा था, तब भी जुबानी शांत और संयमित था। वह पूरी तरह से आश्वस्त लग रहा था। पवित्र भूमि के तीनों महारथियों ने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ ली। वे जानते थे कि जुबानी हमेशा से ही अप्रत्याशित रहा है। वह जीवित रहते हुए भी ऐसा ही था और मृत्यु के बाद चेतना के अवतार के रूप में भी। ठीक उस समय जब हर कोई सोच रहा था कि क्या होगा, धमाका, स्वर्ग और पृथ्वी में एक बड़ी दरार दिखाई दी। दरार के भीतर से एक लाल रंग की आकृति बाहर निकली। उसने गहरे लाल रंग का कवच, हेलमेट और जूते पहने थे। यहाँ तक कि उसकी त्वचा भी गहरे लाल रंग की थी। जैसे ही वह प्रकट हुआ, सभी दिशाओं में भीषण गर्मी की एक अभूतपूर्व लहर फैल गई और पूरे युद्ध क्षेत्र को ढक लिया। वहां मौजूद सभी विशेषज्ञों को ऐसा लग रहा था मानो वे आग के समुद्र के बीच में हो। यह कोई साधारण आग का समुद्र नहीं था। उनके लिए लाल कवच में 3 मीटर लंबा आदमी एक साधक नहीं था, बल्कि एक ज्वाला थी जो इस दुनिया की हर चीज को जला सकती थी। जब वे वहां उपस्थित हुए तो उन्होंने वहां उपस्थित प्रत्येक विशेषज्ञ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वह आदमी बिन शान, जो पवित्र भूमि के स्वामी के पीछे खड़ा था, हैरान रह गया। ये वही है 7 सितारा काले संप्रदाय के 7 सितारों में से एक, अग्नि देवता झू युआन। बिन शान ने धीमी आवाज में दहाड़ लगाई। 7 सितारों में से एक। पवित्र भूमि के 3 स्वामी भौचक्के रह गए। जब 7 सितारा काला संप्रदाय अस्तित्व में था, 7 सितारे 7 शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ थे जो संपूर्ण आरंभिक दिव्य दुनिया में अत्यंत प्रसिद्ध थे। उनमें से सबसे शक्तिशाली सम्राट 13 था, जो पवित्र भूमि के स्वामियों के विरुद्ध भी जा सकता था। यद्यपि अन्य 6 सम्राट 13 जितने शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी उनकी शक्ति का स्तर समान था। इस स्वर्ग और पृथ्वी के शक्तिशाली प्रतिबंधों के तहत 7 सितारों में से एक की लड़ाकू शक्ति वाला एक विशेषज्ञ अभी भी पवित्र भूमि के 3 स्वामियों के लिए खतरा था। मामले को बदतर बनाने के लिए अग्नि देवता झू युआन का प्रकट होना केवल शुरुआत थी। अंतरिक्ष जल्द ही फिर से टूट गया। सैकड़ों फीट लंबा एक विशालकाय प्राणी फटे हुए स्पेस टाइम से बाहर निकला। यह विशालकाय प्राणी अत्यंत भयंकर था, बिल्कुल एक जंगली जानवर की तरह। जियोंग ज्यू, 7 सितारों में से एक। बिन शान एक बार फिर चिल्लाया। अंतरिक्ष बार बार टुकड़े टुकड़े हो रहा था और आकृतियां अपनी अपनी अंतरिक्ष सुरंगों से बाहर निकल रही थीं। कुछ ही क्षणों में 8 लोग युद्ध के मैदान में आ गए। इन 8 व्यक्तियों में से प्रत्येक की आभा बहुत प्रभावशाली थी। ओह माय, 7 सितारा काले संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध 7 सितारों में से 3 प्रकट हुए हैं। सबसे शक्तिशाली सम्राट 13 सहित उनमें से कुल 4 यहाँ एकत्रित हुए हैं। शेष 5 7 सितारा काले संप्रदाय के दिव्य दंडक बुजुर्ग हैं। प्राचीन काल के कई विशेषज्ञ भय से कांप उठे। यहाँ तक कि पवित्र भूमि के तीनों स्वामी भी गंभीर दिख रहे थे। वे अच्छी तरह जानते हैं कि 7 सितारा काले संप्रदाय के 7 सितारे कितने शक्तिशाली थे। वे केवल पवित्र भूमि के स्वामी के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ से हीन थे। जहां तक दिव्य दंड देने वाले बुजुर्गों की बात है, अपने उत्कर्ष के दिनों में 7 सितारा काले संप्रदाय के पास एक दिव्य दंड महल था। दिव्य दंड महल के भीतर कुल 10 दिव्य दंड बुजुर्ग थे। ये सभी दिव्य दंड बुजुर्ग शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ थे। भले ही वे 7 सितारों से कमजोर थे, लेकिन उनकी लड़ने की शक्ति बहुत ज्यादा नहीं थी। एक स्टारमैन दिव्य दंड बुजुर्गों में से एक था। प्राचीन अतीत की लड़ाई के दौरान, चाहे वह 7 सितारे हो या ये दिव्य दंड बुजुर्ग, वे 7 सितारा काले संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली लोग थे। अब 7 सितारा काले संप्रदाय के 8 सबसे शक्तिशाली लोग एकत्र हुए थे। क्या ये 7 सितारा काले संप्रदाय के एकमात्र लोग हैं जो जागने में कामयाब रहे? सम्राट 13 ने 8 लोगों को उदासीनता से देखा। प्राचीन अतीत की महान लड़ाई के दौरान बहुत सारे विशेषज्ञ मारे गए। यहाँ तक कि दिव्य दंड के बुजुर्ग और 7 सितारे भी। बहुत ज्यादा लोग नहीं बचे। ये सभी विशेषज्ञ युगों युगों तक नींद में डूबे रहे। कई लोग नींद में ही मर गए, जबकि अन्य को जागना मुश्किल हो गया। केवल कुछ ही लोग थे जिन्होंने जुबानी को सुना, जागे और दौड़े चले आए। एक और है, वह जल्द ही यहाँ आ जाएगा, जुबानी ने कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके सामने के अंधेरे स्थान में एक और विशाल दरार दिखाई दी। स्पेस टाइम में दरार पहले की 8 दरारों से कहीं ज्यादा बड़ी थी। इसकी शक्ति और भी ज्यादा भयावह थी। वहां उपस्थित सभी विशेषज्ञों की निगाह के सामने दरार से एक विशालकाय चीज प्रकट हुई। ये खरबों फीट लंबा था और इसका शरीर सुनहरे शिल्कों से ढका हुआ था। इसका सिर एक विशालकाय ड्रैगन जैसा था। ड्रैगन कछुआ, यह एक विशालकाय सुनहरा ड्रैगन कछुआ था। अगर जियान वुशुन वहां होता तो वह निश्चित रूप से उसे पहचान लेता। ये सुनहरा ड्रैगन कछुआ जो खरबों फीट लंबा था, वह लॉन क्यू था, जिससे उसकी मुलाकात 8वीं खोह में हुई थी। जब लॉन क्यू इस युद्ध के मैदान में दिखाई दिया तो हर कोई उसके आकार को देखकर आश्चर्यचकित था। उन्होंने एक सुंदर आदमी को भी देखा जो लॉन क्यू की पीठ पर खड़ा था। जब दैवीय दंड देने वाले बुजुर्गों ने उस आदमी को देखा तो उनके चेहरे सम्मान से रंग गए। जहां तक पवित्र भूमि और बिंगशान के 3 स्वामियों का प्रश्न है, वे अविश्वास में थे। जुआन यान, पवित्र भूमि के तीनों स्वामी उस आदमी को घूर रहे थे जो अभी अभी गंभीरता से प्रकट हुआ था। दिव्य दंड महल मास्टर, ये 7 सितारा काले संप्रदाय से दिव्य दंड महल मास्टर है। हे भगवान, ये वही है। ये पवित्र भूमि का असली गुरु है। कथित तौर पर वह 7 सितारा संप्रदाय के गुरु के बराबर का दर्जा रखता है। वह जीवित है। प्राचीन काल के विशेषज्ञ उस सुंदर व्यक्ति को पहचानकर भय से कांप उठे। 7 सितारा काला संप्रदाय परम आरंभिक दिव्य दुनिया में सबसे शक्तिशाली अधिपति था। यहाँ तक कि 3 बड़ी पवित्र भूमि भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। 7 सितारा काले संप्रदाय के भीतर कई शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ थे। 7 सितारों या दिव्य दंड महल का कोई भी भाग बिना किसी चिंता के परम आरंभिक दिव्य विश्व में अनियंत्रित रूप से घूम सकता है। उनके पास पवित्र भूमि के 2 स्वामी थे। पहला आदमी 7 सितारा काले संप्रदाय का संप्रदाय गुरु था। वह एक अविश्वसनीय रूप से बूढ़ा और शक्तिशाली व्यक्ति था। दूसरा था दिव्य दंड महल का महल स्वामी जुआन यान।
ये दोनों पवित्र भूमि के स्वामी के दायरे में थे। सम्राट तेरह जैसे लोग थे जिनके पास पवित्र भूमि के स्वामी की युद्ध शक्ति थी, लेकिन उनका दायरा अभी तक नहीं बना था। जहां तक जुबानी का सवाल है, वह एक विशेष मामला था। वह इतना विशेष और अनोखा था कि कोई नहीं जानता था कि वह वास्तव में किस लोक में था। कोई नहीं जानता था कि वह 7 स्टार ब्लैक संप्रदाय का हिस्सा था या नहीं। प्राचीन काल में जब 7 सितारा काला संप्रदाय अपने चरम पर था, दिव्य दंड महल मास्टर जुबानयान वहां मौजूद थे। अब जुबानयान जाग गया था और गोल्डन ड्रैगन कछुए के ऊपर सबके सामने खड़ा था। कई लोगों ने अपनी सांसें रोक ली। नमस्कार महल मालिक, नमस्कार दिव्य दंड महल स्वामी। वहां उपस्थित 7 सितारा काले संप्रदाय के विशेषज्ञों जैसे दिव्य दंड के बुजुर्ग और 7 सितारों का हिस्सा रहे विशेषज्ञों ने उनका स्वागत किया। यहाँ तक कि 7 सितारों के नेता सम्राट तेरह ने भी उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया। गोल्डन ड्रैगन कछुए के ऊपर खड़ा खूबसूरत आदमी नीचे देख रहा था और भीड़ को देख रहा था। उसकी आंखों में ऐसे लग रहे थे जैसे उनमें खरबों तारे हों। उसने ईश्वरीय दंड देने वाले बुजुर्गों और 7 सितारों की ओर सिर हिलाया। जल्द ही उसकी नजर एक आदमी पर टिक गई। जिस व्यक्ति पर उसने अपनी दृष्टि केंद्रित की थी वह जुबान यी था। जुबान यी, काले बालों वाला वह सुंदर आदमी जुबान यी को घृणा भरी नजरों से देख रहा था। उसकी आंखों में क्रोध जल रहा था, गुस्सा। जुबानयान बहुत क्रोधित था। जुबान यही कारण था कि वह इतना क्रोधित था। जुबानयान, बहुत समय हो गया है। जुबान यी ने हल्के से और धीरे से मुस्कुराया। जुबान यी का वह दबंग आभामंडल चला गया था। जब उन्होंने जियान वुशुंग से बात की तो उनमें वही सौम्यता थी। तुम्हारी हिम्मत मेरे सामने आने की है, तुम्हें मुझे जगाने की हिम्मत है। जुबानयान ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। ऐसा लग रहा था जैसे वह गुस्से से फटने वाला था। उपस्थित विशेषज्ञों को यह दृश्य देखकर अजीब लगा। वे उत्सुक थे, क्या जुबान यी 7 सितारा काले संप्रदाय का हिस्सा नहीं था? फिर दिव्य दंड महल के मास्टर जुबानयान को देखकर ऐसा क्यों लग रहा था कि वह उससे बहुत नफरत करता है और ऐसा लग रहा था कि वह उसे मारने वाला है? क्या उन्हें एक ही पक्ष में नहीं होना चाहिए? पवित्र भूमि के तीनों स्वामी सब कुछ ठंडे दिमाग से देखते रहे। पवित्र भूमि के 3 स्वामी महान युद्ध के पीछे का कारण जानते थे। वे समझ गए थे कि जुबानयान क्रोधित क्यों होगा और जुबान यी को देखकर उससे इतनी नफरत क्यों करेगा। जुबानयान, मुझे पता है कि तुम अभी भी उस महान युद्ध के लिए मुझे दोषी ठहराते हो। तुमने कई युगों में और बहुत प्रयास करके जुबान यी के साथ 7 सितारा काले संप्रदाय का निर्माण किया। तुमने इस संप्रदाय को पूर्ण आरंभिक दिव्य दुनिया का अधिपति बना दिया। हालांकि 7 सितारा काले संप्रदाय को मेरी वजह से एक अभूतपूर्व और विनाशकारी झटका लगा। मैं समझता हूं कि तुम नाराज हो। हालांकि चाहे तुम मुझसे कितनी भी नफरत करो या मेरे बारे में शिकायत करो, ये पहले ही हो चुका है। मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए वह रुका और जुबानयान की आंखों में देखने लगा और बोला, मैंने तुम्हें नींद से इसलिए जगाया क्योंकि मुझे इस नन्हे मुन्ने को संसार में भेजने के लिए तुम्हारी और यहाँ मौजूद हर विशेषज्ञ की मदद चाहिए। कृपया मेरी मदद करें। इसके बाद जुबान यी ने जुबानयान और 7 सितारा काले संप्रदाय के विशेषज्ञों के सामने झुककर प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद वह उसी मुद्रा में रहे। जुबान यी के सामने जुबानयान और 7 सितारा काले संप्रदाय के अन्य 8 शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञों ने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ ली और चुप हो गए। वे जानते थे कि जुबान यी कौन था और उसकी तकनीक और युद्ध शक्तियां कितनी अविश्वसनीय थीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह एक असाधारण विशेषज्ञ थे। वह स्वर्ग, पृथ्वी और सभी संवेदनशील प्राणियों से लड़ सकता था। उसने पहले कभी किसी के सामने झुककर या किसी से भीख नहीं मांगी थी। हालांकि आज उन्होंने प्राचीन अतीत के कई विशेषज्ञों के सामने सिर झुकाया और उनसे मदद का अनुरोध किया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जुबान यी अपना अभिमान कम कर सकेगा। यहाँ तक कि जुबानयान भी आश्चर्यचकित रह गया। पृथ्वी शांत हो गई, एकदम शांत। 7 सितारा काले संप्रदाय के शिखर विशेषज्ञ सभी सुनहरे ड्रैगन कछुए पर जुबानयान को देख रहे थे। जुबानयान ने बहुत देर तक सोचा और अंत में कहा, जुबान यी, मैं आखिरी बार तुम पर भरोसा करूंगा। धन्यवाद। जुबान यी ने राहत की सांस ली और धीरे से खड़ा हो गया। सुनहरे ड्रैगन कछुए पर सवार जुबानयान ने अपनी दृष्टि पवित्र भूमि के 3 स्वामियों की ओर घुमाई। तुम तीनों अब भाग सकते हो। जुबानयान की ठंडी चीख पूरे इलाके में गूंज उठी। दृष्ट था, 2 मीटर लंबी सुंदरी सफेद वस्त्रधारी गंजा आदमी और लाल वस्त्रधारी महिला तुरंत क्रोधित हो गए। भागना साधारण शब्द ही ये दर्शाने के लिए पर्याप्त थे कि वह उन्हें कितना तुच्छ समझता था। पवित्र भूमि के 3 स्वामियों को कभी नीची दृष्टि से कब देखा गया था? जुबानयान, तुम्हें लगता है कि चीजें अभी भी वैसी ही हैं? सफेद लबादा पहने गंजे आदमी ने ठंडे स्वर में पूछा। आप शुरू में हमसे ज्यादा मजबूत थे, लेकिन ज्यादा नहीं। इतने साल बीत गए हैं और आप सिर्फ सो रहे थे, जबकि हम तीनों ने काफी तरक्की कर ली है। ऐसी परिस्थितियों में आप हमसे भागने के लिए कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? लाल रंग की पोशाक वाली महिला ने भी कहा, अगर तुम सब भाग नहीं गए तो मैं तुम्हारी चेतना के अवतार को नष्ट कर दूंगा। जुबानयान दृढ़ निश्चयी था। लॉन क्यू, चलो। गोल्डन ड्रैगन कछुए ने गुस्से से दहाड़ लगाई। लॉन क्यू ही जुबानयान के अधीन सिर्फ एक सवारी थी। उसकी शक्ति एक दिव्य दंड कैल्डे के खिलाफ जाने के लिए पर्याप्त थी। इसका विशाल शरीर पवित्र भूमि के 3 स्वामियों की ओर बड़ी शक्ति के साथ झपटा। 7 सितारा काले संप्रदाय के कुलीन विशेषज्ञ जुबानयान के ठीक पीछे चले गए। तुम भी जाओ, जुबान यी ने कहा। समझ गया। सम्राट तेरह और 1 स्टार मैन ने सिर हिलाया। वे दोनों तुरंत बाहर चले गए। युद्ध हुआ। पवित्र भूमि के तीनों स्वामी यह जानकर निराश हो गए कि उनके साथ क्या होने वाला है। वे पवित्र भूमि के अत्यधिक प्रतिष्ठित स्वामी हो सकते थे, लेकिन वे 7 सितारा काले संप्रदाय के विशेषज्ञों के खिलाफ जा रहे थे। उनमें से 2 के पास पवित्र भूमि के स्वामी की लड़ने की शक्तियां थीं, बाकी के पास उनके करीब थी। यदि यह उनके शिखर काल में होता तो उन्हें उनसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, लेकिन प्रतिबंधों के तहत वे अभी भी मजबूत थे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। उनकी लड़ने की शक्ति बहुत कम हो गई थी। हान हान हान, दोनों ओर से प्रहार से एक धरती को हिला देने वाली शक्ति का विस्फोट हुआ, जिससे अनंत अराजक विश्व के महान सम्राट अचंभित रह गए। उन महान सम्राटों के लिए अराजक दिव्य दानव प्राचीन युग के विशेषज्ञ पहले से ही बेहद डरावने थे, लेकिन अब वे उन कुलीन विशेषज्ञों के सामने कुछ भी नहीं थे। संपर्क होने पर पवित्र भूमि के तीनों स्वामियों को तुरंत नुकसान पहुंचा और उनका दमन कर दिया गया। उन परिस्थितियों में जुबान यी ने अपना कदम उठाया। वह धीरे धीरे पुनर्जन्म मार्ग की ओर आगे बढ़ा।
पवित्र भूमि के स्वामी तिकड़ी को यह आभास हो गया था कि जुबानी अपनी चाल चल रहा है, लेकिन रास्ते में मौजूद 7 सितारा काले संप्रदाय के विशेषज्ञों के कारण उनके पास हस्तक्षेप करने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे उन्हें परमारंभिक दिव्य विश्व विशेषज्ञों से भी सहायता मिल सके। वे अपनी चेतना के अवतारों को नीचे लाने के लिए पहले ही बहुत बड़ी कीमत चुका चुके थे। अगर वे विशेषज्ञों को भेजते तो उन्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ती। जाहिर है ऐसा नहीं होगा। वे पुनर्जन्म मार्ग की ओर बढ़ते हुए जुबानी को घूर कर देख सकते थे। जुबानी ने अपनी हथेली खोली और देखा कि 2 आत्माएं तैर रही थीं, लेकिन उनमें से कोई भी जागी नहीं थी। जुबानी ने शांति से जियान वुशुन की आत्मा को देखा और अपनी तर्जनी को फैलाया, जिससे जियान वुशुन की आत्मा में असीम जानकारी प्रवेश कर गई। जुबानी मुस्कुराया और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। जाओ छोटे दोस्त। जुबानी के मार्गदर्शन से जियान वुशुन की आत्मा पुनर्जन्म मार्ग की ओर बढ़ी और गायब हो गई। उन्होंने माउंटेन रिवर मानचित्र और ब्लड माउंटेन तलवार भी साथ में फेंक दी। बाद में जुबानी ने लेन वुशुन की आत्मा को देखा। शायद दूसरे को भी भेज दिया जाए। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों दूसरी तरफ एक दूसरे को पा लेंगे, जुबानी ने कहा और उसने लेन वुशुन की आत्मा को भी पुनर्जन्म मार्ग में फेंक दिया। पलक झपकते ही दोनों आत्माएं पुनर्जन्म के मार्ग में प्रवेश कर गईं। जुबानी ने अंततः राहत भरी मुस्कान बिखेरी। पुनर्जन्म का मार्ग धीरे धीरे लुप्त होने लगा। कुछ ही क्षण में पुनर्जन्म का विशाल मार्ग भी गायब हो गया। क्या हमने ये कर दिखाया? सम्राट 13, वन स्टारमैन और अन्य लोग बहुत खुश हुए। दूसरी ओर पवित्र भूमि के स्वामी तिकड़ी के चेहरे अत्यंत कुरूप हो गए। हमने उसे सफल होने दिया। जुबानी ने ये सब क्यों किया? उसे सुरंग में भेजने के लिए इतना कुछ त्याग क्यों किया? 2 मीटर लंबी सुंदरी ने पूछा। कौन जानता है, लेकिन उस बच्चे के पास रहस्य है। यह अफसोस की बात है कि हमने उसे नहीं रोका, सफेद लबादा पहने गंजे आदमी ने कहा। छोड़ो, अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, चलो चले, लाल वस्त्र पहने महिला ने कहा। पवित्र भूमि के स्वामी तिकड़ी एक समझौते पर पहुंच गए। बिना किसी हिचकिचाहट के तीनों चेतना अवतार सीधे लिंक मार्ग की ओर चले गए। जुबानयान, सम्राट 13 और बाकी लोगों ने भी बिन शान, लेन रुक्सियो और अन्य लोगों को जाने से नहीं रोका। जैसे ही प्राचीन युग के विशेषज्ञ चले गए, संपर्क मार्ग गायब हो गया। स्वर्ग क्षितिज पर शांति बहाल हो गई। स्वर्ग के क्षितिज के सामने अंधेरे शून्य में 7 सितारा काले संप्रदाय के विशेषज्ञ जुबानी के सामने एकत्र हुए। जुबानी का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होता जा रहा था। इतने सालों के बाद आखिरकार आपकी इच्छा शक्ति टूट रही है? सम्राट 13 ने जुबानी से शांति से पूछा। जुबानी मुस्कुराया। वह अपनी स्थिति जानता था। वह बहुत समय पहले ही उस प्राचीन युद्ध के मैदान में मर चुका था। अब केवल उसकी इच्छा शक्ति ही बची थी। उसकी इच्छा शक्ति इतने वर्षों तक बची रही थी और अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद अब वह अंततः टूट रहा था। वह थी अस्तित्व जिसने स्वर्ग और अनेक लोगों को हिलाकर रख दिया था, अब अपने अंत की ओर अग्रसर था। जुबानी। सुनहरे ड्रैगन कछुए पर बैठे काले बालों वाले आदमी ने जुबानी को मिश्रित भावनाओं से देखा। वास्तव में जुबानियान जुबानी से बहुत नफरत करता था। 7 सितारा काले संप्रदाय का विनाश मुख्यतः जुबानी के कारण हुआ था, लेकिन साथ ही वे सबसे अच्छे दोस्त, खून के रिश्ते वाले भाई भी थे। जुबानी की इच्छाशक्ति के रहने को देखकर जुबानियान का दिल भारी हो गया। उस लड़के को पुनर्जन्म मार्ग में भेजने के बाद मुझे कोई पछतावा नहीं है। जुबानी ने अपने खुद के पतले होते शरीर की परवाह किए बिना मुस्कुराया। मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं, बस अब उस लड़के को ये समझना बाकी है। अब मेरे जाने का समय हो गया है, जुबानी ने जुबानियान की ओर देखते हुए कहा। जुबानियान, मेरे भाई, अलविदा। जुबानी अंततः बिना किसी निशान के गायब हो गया। स्वर्ग को हिला देने वाला अति अस्तित्व अंततः समाप्त हो गया। जुबानियान का दिल भारी हो गया और उसने कुछ नहीं कहा, जबकि जुबानी धीरे धीरे गायब हो गया। कुछ देर बाद उसने एक लंबी सांस ली। भूल जाओ, वह चला गया है, अब कोई और शिकायत रखने की जरूरत नहीं है। जुबानी, अलविदा। आह भरकर जुबानियान अंतरिक्ष में से निकल गया। अन्य 7 सितारा काले संप्रदाय के विशेषज्ञों ने आह भरी। जल्द ही 7 सितारा काले संप्रदाय के विशेषज्ञ जैसे सम्राट 13 और 1 सितारा आदमी चले गए। पृथ्वी पर प्रतिबंध इतने अधिक थे कि यदि वे और अधिक समय तक वहां रहे तो पर्यावरण का उनके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। अब जबकि जुबानी की योजना सफल हो गई थी, वे सोना जारी रखेंगे। वे सभी अपना शेष समय निद्रा में बिताएंगे, जिनमें सम्राट 13 भी शामिल हैं। एक क्षण में स्वर्ग क्षितिज के सभी विशेषज्ञ वहां से चले गए, केवल सम्राट बाई के नेतृत्व वाले अनंत अराजक विश्व के विशेषज्ञों को छोड़कर। सम्राट बाई, अबिस्मल सेंट मास्टर और कई अन्य चुप हो गए। कुछ समय बाद पूर्वज तियानचेन ने पूछा, क्या ये खत्म हो गया है? हाँ, ऐसा ही है। जो लोग वापस लौटना चाहते थे वे लौट आए, जो नहीं लौटना चाहते थे वे वापस हो गए हैं। अनंत अराजक दुनिया को लंबे समय तक कोई प्राचीन युग विशेषज्ञ नहीं दिखेगा। शांति अंततः बहाल हो गई है। चारों ओर उपस्थित महान सम्राट एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन वे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। शाश्वत अराजक दुनिया में शांति वास्तव में बहाल हो गई थी, लेकिन युद्ध के बाद महान सम्राट भय से भरे हुए थे और इसके बजाय पूर्ण आरंभ दिव्य दुनिया की लालसा कर रहे थे। दुर्भाग्यवश अब ये संभव नहीं होगा। वे एक प्रतिबंधित भूमि में रहते थे जो उन्हें परम आरंभिक दिव्य विश्व विशेषज्ञों से सुरक्षित रखती थी, लेकिन इसी तरह वे कभी भी नहीं जा सकते थे। तलवार सम्राट को बच जाना चाहिए था, है ना? अबिस्मल सेंट मास्टर ने भौहें सिकुड़ी। वह मर गया था। सम्राट बाई ने सिर हिलाया। वह मर चुका था, लेकिन उसके गुरु जुआनजी ने स्पेस टाइम को वापस लाने के लिए बहुत प्रयास किए और उसकी आत्मा को पुनर्जीवित किया और उसे पुनर्जन्म सुरंग में भेज दिया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसने उसे पुनर्जन्म सुरंग में परमारंभिक दिव्य दुनिया की ओर भेज दिया। उन सभी ने इसका अनुमान लगा लिया था। जुआनजी का इरादा सुरंग का उपयोग करके जियान वुशुन को परमारंभिक दिव्य दुनिया में भेजने का था, लेकिन चूंकि भूमि पूरी तरह से उन परमारंभिक दिव्य दुनिया विशेषज्ञों के नियंत्रण में थी, इसलिए वह परमारंभिक दिव्य दुनिया की ओर जाने के लिए लिंक मार्ग पर निर्भर नहीं रह सकता था। इसके बजाय उसने पुनर्जन्म मार्ग के माध्यम से उसे वहां भेजने के लिए सभी साधन इस्तेमाल किए। समय को पीछे मोड़कर और उसे पुनर्जन्म मार्ग में भेजकर वह आदमी कितना शक्तिशाली था। क्या परम आरंभ दिव्य विश्व के विशेषज्ञ यही कर सकते हैं? अद्भुत। हम इस धरती के महान सम्राट हो सकते हैं। कई लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, लेकिन हम कुएं में फंसे मेंढकों से अधिक कुछ नहीं है। हमारी फंसी हुई दृष्टि हमें कभी भी परम आरंभिक दिव्य दुनिया की विशाल भूमि को देखने नहीं देगी। मुझे आश्चर्य है कि हम वहां कब जा पाएंगे। महान सम्राटों को इस स्थान की चाहत थी।
लेकिन वे वहां नहीं जा सके जब तक विशेषज्ञ जुवानगी उन्हें पुनर्जीवित नहीं करते और उनके लिए पुनर्जन्म का दूसरा मार्ग नहीं बनाते। यह असंभव था। सुनो, सम्राट बाई की नजरें गंभीर हो गईं। आज के बारे में कुछ भी बाहरी दुनिया को नहीं बताया जा सकता। शाश्वत अराजक दुनिया के भीतर परम आरंभ दिव्य दुनिया का कभी उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। महान सम्राटों ने झिझकते हुए सिर हिलाया। वे सम्राट बाई के उद्देश्य को समझ गए। परम आरंभिक दिव्य विश्व इतना विशाल था कि महान सम्राटों को भी इसके साथ संपर्क करने का मौका नहीं मिला, सामान्य साधकों को तो और भी अधिक। इसे छिपाना और शाश्वत अराजक विश्व के साधकों को आनंद और अज्ञानता में रहने देना बेहतर था। तलवार सम्राट के लिए सम्राट बाई ने रुककर कहा, आप उसके माता पिता और उसके करीबी दोस्तों को बता सकते हैं कि तलवार सम्राट के साथ वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन सार्वजनिक रूप से तलवार सम्राट अभ्यारण्य गठबंधन और प्राचीन युग के विशेषज्ञों के बीच लड़ाई के दौरान मर गया। समझ गया। महान सम्राटों ने एक बार फिर सिर हिलाया। हालांकि तलवार सम्राट अब यहाँ नहीं है, लेकिन अभ्यारण्य गठबंधन और अनंत अराजक दुनिया के लिए उसकी उपलब्धियों और बलिदानों को कभी भी पार नहीं किया जा सकता है। कोई भी कभी भी उसके गृहनगर ग्रीन फायर वर्ल्ड और स्टॉस की वंशावली पर हाथ नहीं डालेगा। जो कोई भी ऐसा करेगा वह अभ्यारण्य गठबंधन का दुश्मन होगा, मेरा दुश्मन होगा। सम्राट बाई की आवाज सख्त थी क्योंकि वह उन महान सम्राटों को भूल रहा था। ये शब्द उसके सामने बैठे महान सम्राटों के लिए थे। ग्रीन फायर वर्ल्ड और स्टॉस की वंशावली अपने आप में शक्तिशाली थी। महान सम्राट की मदद के बिना कोई भी इसे छूने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सम्राट बाई को महान सम्राटों को अन्यथा सोचने से रोकना पड़ा। महान सम्राटों ने एक दूसरे की ओर देखा। सम्राट बाई और जियान वुशुन के प्रभाव के कारण वे अन्यथा सोचने की हिम्मत नहीं कर सके। चल दर महान सम्राट शीघ्र ही चले गए। तलवार सम्राट के पतन की खबर अनंत अराजक दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल गई। अनगिनत साधकों ने ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति, एक किंवदंती के खोने पर शोक व्यक्त किया। एक बार कोई व्यक्ति टूट गया तो चाहे उसका अतीत कितना भी गौरवशाली क्यों न रहा हो, अंततः उसे भुला दिया जाएगा और वह एक किंवदंती से अधिक कुछ नहीं रह जाएगा। अभ्यारण्य गठबंधन महान सम्राटों को पता था कि वह मरा नहीं था। शायद एक दिन जियान वुशुन वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसा कई वर्षों बाद होगा। पृथ्वी का मूल पूर्ण आरंभ दिव्य विश्व, भस्मीकरण चंद्र शहर, पूर्ण आरंभ दिव्य विश्व में एक सामान्य शहर। ये गर्मियों की शुरुआत की दोपहर थी। आसमान साफ होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय पूरे शहर में बर्फ गिर रही थी। आकाश से हंस के पंखों की तरह बर्फ गिरने लगी, जिससे पूरा इंसिनरेशन मून सिटी चांदी की परत से ढक गया। अजीब बात यह है कि बर्फबारी सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए नहीं हुई थी। बर्फबारी तो काफी समय पहले शुरू हुई थी और तब से रुकी नहीं थी। सड़कों पर भीड़ थी। कठोर मौसम के बावजूद लोगों ने पतले कपड़े पहने हुए थे, ठंड से जरा भी नहीं डरते थे। कभी कभी बख्तरबंद सैनिक गुजरते थे और अपनी शुद्ध दैवीय शक्ति से सड़कों पर जमा बर्फ को पिघला देते थे। उन सैनिकों के लिए भगवान का शुक्रिया। उनके बिना शहर बहुत पहले ही बर्फ में दब गया होता। एक शराबखाने में कई किसान शराब पीने और हंसी मजाक के लिए एकत्र हुए। इस मौसम में क्या गड़बड़ है? जब से मैं इस शहर में आया हूँ बर्फबारी रुकी ही नहीं है। युद्ध की तलवार लिए एक तगड़े आदमी ने शिकायत की जब वह शराबखाने की आरामदायक जगह से बर्फबारी देख रहा था। हाँ, तुम नए होगे, एक बैंगनी बालों वाले बुजुर्ग ने देखा और कहा, थोड़ी देर और रुको और तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। इसकी आदत डाल लो। मोटा आदमी उलझन में पड़ गया और पूछा, भाई तुम्हारा क्या मतलब है? अभी तो गर्मी की शुरुआत है, इतने दिनों तक बर्फबारी कैसे हो सकती है? दिन? हाँ, गलत। बर्फ तो सालों से गिर रही है, बैंगनी बालों वाले बुजुर्ग ने जवाब दिया। साल? तुम मजाक कर रहे हो, है ना? मोटा आदमी चौंक गया। मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ बहुत लंबे समय से हूँ। बर्फ गिर रही है लगभग 10 सालों से, खास तौर पर 9 साल और 9 महीने से, और यह कभी नहीं रुकी, बैंगनी बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। ये कैसे संभव है? वह मोटा आदमी हैरान था। शायद बर्फ के पीछे कोई विशेषज्ञ है। कृत्रिम बर्फ उनके लिए यही एकमात्र तार्किक व्याख्या थी। प्राकृतिक रूप से 9 वर्ष और 9 महीने तक बर्फ नहीं गिर सकती। हाँ, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही सोचोगे, लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त कर सकता हूँ कि बर्फ प्राकृतिक है। जरूर, यह अजीब है, लेकिन इसके पीछे एक कारण है। बैंगनी बालों वाला बुजुर्ग दिल खोलकर हंसा। कारण? कौन सा कारण? हट्टा कट्टा आदमी लगातार पूछता रहा। अन्य किसान भी इकट्ठे हुए। उन्हें पता था कि बर्फबारी 9 साल और 9 महीने तक चली थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ, और वे सभी जानना चाहते थे। कारण? बैंगनी बालों वाला बुजुर्ग उन्हें फुसला रहा था। उस तगड़े आदमी ने अपनी कियानकुन रिंग से 2 बोतल बढ़िया शराब निकाली और उसके सामने रख दी। भाई, हमें बताओ। बैंगनी बालों वाला बुजुर्ग शराब को देखकर मुस्कुराया। ये पूरे शहर में फैली अफवाह है, मैं भी इसकी वैधता की पुष्टि नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा, स्पष्टतः जब हमारे इंसिनरेशन मून गवर्नर झू यूनिफे की पत्नी को 9 साल पहले तीसरा बच्चा हुआ, तब बर्फबारी शुरू हुई और तब से कभी नहीं रुकी। उस मोटे आदमी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, भाई ये तो साफ साफ झूठ है। किसी के गर्भवती होने का बर्फ से क्या संबंध हो सकता है? ये तो बस एक संयोग है। अन्य किसानों ने भी ऐसा ही महसूस किया, लेकिन बैंगनी बालों वाला बुजुर्ग मुस्कुराया। क्या होगा अगर बच्चा अब तक पैदा नहीं हुआ है? क्या इससे सभी लोग परेशान हो गए? क्या आप अब तक 9 वर्षों से गर्भवती हैं? यह नहीं हो सकता, यह अफवाह है। जब से झुओ यूनिफे की पत्नी लुओ शिनकिन गर्भवती हुई है, तब से बर्फ गिर रही है। 9 साल और 9 महीने बीत चुके हैं और अभी तक बच्चा अभी भी अजन्मा नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है। बैंगनी बालों वाला बुजुर्ग मुस्कुराया। उस हटे कट्टे आदमी और शराबखाने में बैठे अन्य किसानों ने सहमति में सिर हिलाया। ये सचमुच अजीब था। बर्फ अजीब थी, अजन्मा बच्चा और भी अजीब था। दोनों घटनाओं का एक साथ होना कोई संयोग नहीं हो सकता। लोग कह रहे हैं कि यह एक राक्षस है। इंसिनरेशन मून सिटी में लंबे समय से यह अफवाह फैली हुई है कि लुओ शिनकिन शैतान यानी राक्षस से गर्भवती है, बैंगनी बालों वाले बुजुर्ग ने आगे कहा। बाकी लोग सहमत हो गए। 9 वर्ष और 9 महीने तक एक अजन्मे प्राणी को राक्षस बनना पड़ा। लेकिन परम आरंभिक दिव्य विश्व में, जहां शक्ति ने सब पर विजय प्राप्त कर ली है, वहां राक्षस एक अच्छी चीज हो सकती है। आखिरकार राक्षसों के अपने फायदे होंगे और परम आरंभिक दिव्य दुनिया के कई संप्रदाय निसंदेही को अपने संरक्षण में रखना चाहेंगे। गवर्नर झुओ यूनिफे की भी शहर में अच्छी प्रतिष्ठा थी। हालांकि लोग लुओ शिनकिन और उसके बच्चे के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और न ही इसके लिए कोई अवमानना या घृणा की भावना थी।
एक दिलचस्प कहानी के लिए बढ़िया शराब की 2 बोतलें चुकाने के बाद उस मोटे आदमी को संतुष्टि महसूस हुई। कुछ देर के हंगामे के बाद भीड़ तितर बितर हो गई। गवर्नर के महल के भीतर भस्मीकरण मून सिटी। गवर्नर झुओ यूनिफेग अपनी बात के पक्के और बहुत ही निष्पक्ष व्यक्ति थे। शहर में उनका बहुत सम्मान था। अपने विशाल मनों के सम्मेलन कक्ष में चांदी के वस्त्र पहने थोड़े से दाढ़ी वाले एक शक्तिशाली मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति अपने अधीन एक गार्ड कमांडर के साथ मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। वह झुओ यूनिफेग था। एक नौकरानी जल्दी से अंदर आए। सर। नौकरानी दौड़कर अंदर आए और उसे आवाज लगाई। झुओ यूनिफेग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, ऐसी क्या जल्दी है? नौकरानी ने गार्ड कमांडर को देखा और महसूस किया कि झुओ यूनिफेग व्यापार पर चर्चा कर रहे थे और इसलिए उसने माफी मांगी। बोलो, क्या है? झुओ यूनिफेग ने शांति से पूछा। नौकरानी ने जवाब दिया, सर, मैडम को बच्चा होने वाला है। क्या? झुओ यूनिफेग ने झिझकते हुए गार्ड कमांडर की परवाह न करते हुए उत्साह से लुओ शिनगिन के कमरे की ओर दौड़ लगाई। भस्मचंद्र शहर के बाहर से एक हरे वस्त्र पहने सफेद बालों वाला बुजुर्ग नंगे पैर धीरे धीरे चला आया। अनुभवी बुजुर्ग ने कपड़े का एक टुकड़ा पकड़ा हुआ था जिस पर टोन शेन, सर्वशक्तिमान और सुवान मिंग भाग्य बताने वाला शब्द लिखे थे। जब वह इंसिनरेशन मून सिटी के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो वह शहर में हो रही बर्फबारी को देखने के लिए एक पल के लिए रुका। उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर एक अथाह मुस्कान उभर आई। आखिरकार ये दिन आ ही गया। कुछ देर रुकने के बाद नंगे पांव वह बुजुर्ग शहर की ओर चल पड़ा। आधी रात हो चुकी थी, लेकिन गवर्नर का आवास अच्छी तरह से रोशन था और लोगों की बड़ी भीड़ जल्दी जल्दी आगे पीछे चल रही थी। भीतरी प्रांगण में बहुत से लोग चिंतित होकर खड़े थे। गवर्नर झुओ यूनिफेग इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे। इतने घंटे हो गए हैं, बदमाश अभी भी बाहर नहीं आना चाहता है। झुओ यूनिफेग ने इधर उधर टहलते हुए डांटा, पिताजी, कोई जल्दी नहीं है, आप पहले ही 9 साल और 9 महीने तक इंतजार कर चुके हैं। ये कुछ घंटे आपके लिए क्या मायने रखते हैं? 16 या 17 साल की उम्र के उस ठंडे युवक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह झुओ यूनफेंग का सबसे बड़ा बेटा झुओ पेंग था। झुओ यूनिफेग का एक बेटा और एक बेटी थी, लेकिन बेटी इस समय शहर में नहीं थी। तुम्हें क्या पता? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह इतने लंबे समय से अंदर है, झुओ यूनिफेग ने जवाब दिया। झुओ पेंग मुस्कुराया लेकिन कुछ और नहीं कहा। उसी समय एक नौकर तेजी से अंदर आया। नौकर ने कहा, महाशय, एक ताओवादी पुजारी आपसे मिलने के लिए बाहर इंतजार कर रहा है। अभी समय क्या हो गया है? बस उसे मना कर दो। झुओ यूनिफेग ने अपना हाथ हिलाया। वह किसी अप्रासंगिक ताओवादी पुजारी से मिलने के मूड में नहीं था। महोदय, उस आदमी का नाम ताओवादी पुजारी जुआन शेन है। उसने कहा था कि अगर आप उसका नाम सुनेंगे तो आप निश्चित रूप से उससे मिलेंगे, नौकर ने जवाब दिया। ताओवादी पुजारी जुआन शेन। झुओ यूनिफेग एक पल के लिए झेप गए। यहाँ तक कि झुओ पेंग भी हैरान थे। ताओवादी पुजारी जुआन शेन एनजीओ कमांडरी में एक बड़े पद पर थे। यहाँ तक कि एनजीओ कमांडरी के गवर्नर भी उनका बहुत सम्मान करते थे। एनजीओ कमांडरी में बहुत सारे कबीले और परिवार थे और वे सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ थे। कई लोगों ने तो ये भी अनुमान लगा लिया कि ताओवादी पुजारी जुआन शेन एक महान विशेषज्ञ थे। कोई भी गवर्नर ऐसे बड़े आदमी को नाराज नहीं कर सकता था। वह अपने दैनिक जीवन में ऐसे लोगों से मिल सकता था, लेकिन अब ये ताओवादी पुजारी जुआन शेन व्यक्तिगत रूप से नीचे आया था। क्या ये वास्तव में ताओवादी पुजारी जुआन शेन है? झुओ यूनिफेग कुछ अनिश्चित था। नौकर ने जवाब दिया, उसने यही कहा था। उसे अंदर भेजो, झुओ यूनिफेग ने कहा और फिर हाथ हिलाया। नहीं, मैं उसे खुद अंदर ले आऊंगा। झुओ यूनफेंग और झुओ पेंग मुख्य द्वार की ओर दौड़े। दोनों जल्दी प्रवेश द्वार पर पहुंच गए और वहां उन्होंने एक मुस्कुराते हुए हरे वस्त्र पहने नंगे पांव एक बुजुर्ग को कपड़े का टुकड़ा पकड़े देखा। झुओ यूनिफेग ने निर्धारित किया कि वह व्यक्ति बिल्कुल प्रसिद्ध ताओवादी पुजारी जुआन शेन की तरह दिखता था और वह उसके आर पार नहीं देख सकता था, जैसे कि वह व्यक्ति एक विशाल महासागर था, लेकिन वह केवल उसकी एक बूंद की व्याख्या कर सकता था। ये निश्चित रूप से ताओवादी पुजारी जुआन शेन है। झुओ यूनिफेग को यकीन था और उन्होंने झुककर कहा, नमस्कार ताओवादी बुजुर्ग, झुओ यूनिफेग आपकी सेवा में। आप बहुत दयालु हैं, मुझे इसके बजाय अपना सम्मान व्यक्त करना चाहिए। गवर्नर ताओवादी पुजारी जुआन शेन ने भी सिर झुकाया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आज तुम यहाँ क्यों आए हो? झुओ यूनिफेग ने विनम्रता से पूछा। वह उसे आम दिनों में चाय के लिए बुला था, लेकिन वह दिन आम दिनों जैसा नहीं था। वह उससे कोई छोटी मोटी बात करने के लिए बहुत बेचैन था। गवर्नर झुओ, सच कहा जाए तो मैं जल्द ही पैदा होने वाले बच्चे के लिए यहाँ हूँ। ताओवादी पुजारी जुआन शेन मुस्कुराए। झुओ यूनफेंग और झुओ पेंग हैरान थे। उनके पास खड़े नौकर चाकर भी अचंभित रह गए। झुओ यूनिफेग ने अपनी पत्नी लुओ शिनगिन की लंबी गर्भावस्था के बारे में कोई खबर न फैलाने के आदेश दिए थे। इसके अलावा लुओ शिनगिन के प्रसव पीड़ा शुरू होने की खबर केवल गवर्नर हवेली के कुछ लोगों को ही पता चल सकती थी। लेकिन ताओवादी पुजारी जुआन शेन को एक भविष्यवक्ता की तरह पता था कि बच्चा जन्म लेने वाला है। गवर्नर झुओ, आप मुझे अंदर नहीं आने देंगे? ताओवादी पुजारी जुआन शेन मुस्कुराए। झुओ यूनिफेग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, मैं कैसे मना कर सकता था, कृपया। झुओ यूनिफेग और झुओ पेंग जल्द ही ताओवादी पुजारी जुआन शेन को आंतरिक प्रांगण के उस दरवाजे पर ले आए। अंदर क्या हो रहा था, इस बारे में सोचते हुए झुओ यूनिफेग अब खुद को शांत नहीं कर सका और इधर उधर टहलने लगा। ताओवादी पुजारी जुआन शेन मुस्कुराए। जल्दी मत करो गवर्नर, बच्चे को कुछ भी गलत नहीं है, बस अभी समय नहीं आया है। झुओ यूनिफेग रुक गया और उसकी ओर देखा। बड़े, तो मेरा बच्चा कब पैदा होगा? जी ओवर रात 11 बजे से सुबह 1 बजे तक के उत्तरार्ध में। ताओवादी पुजारी जुआन शेन मुस्कुराए। आसपास के लोगों ने भौहें सिकोड़ ली। आप इतना आश्वस्त कैसे हो सकते हैं ताओवादी बुजुर्ग? झुओ यूनिफेग ने पूछा। हालांकि अन्य लोग ताओवादी पुजारी जुआन शेन को देवता के समान मानते थे, लेकिन झुओ यूनिफेग को इस पर विश्वास करने के लिए इसे देखना पड़ा। मैं मौसम का निरीक्षण करता हूँ। 9 साल और 9 महीने से चल रही यह बर्फबारी अंततः इसी घंटे के उत्तरार्ध में बंद हो जाएगी, जिससे 9 साल 9 महीने और 9 दिन हो जाएंगे। 9 एक अच्छी संख्या है, 3 9 इसे एक उत्कृष्ट प्रगति बनाते हैं। तब छोटा लड़का बाहर आ जाएगा, ताओवादी पुजारी जुआन शेन ने कहा। झुओ यूनिफेग का संदेह और बढ़ गया। झुओ पेंग ने सीधे पूछा, बड़े, ये बहुत अमूर्त है, क्या आपको नहीं लगता? क्या 3 9? तो अगर बच्चा 9 घंटे बाद पैदा होता है तो क्या ये 4 9 नहीं हो जाएगा? इसके अलावा आपको कैसे पता कि बच्चा लड़का होगा? अशिष्ट मत बनो पेंग, झुओ यूनिफेग ने डांटा, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी यही महसूस कर रहा था।
ताओवादी पुजारी जुवानशेन के शब्द इतने अमूर्त थे कि वह उन पर विश्वास नहीं कर सका। ताओवादी पुजारी जुवानशेन ने बस मुस्कुराते हुए कहा, देखो और देखो। समय बीत गया महाशय, अब तुझी का समय हो गया है, एक नौकर ने कहा। ठीक है, झुओ यूनिफेग ने सिर हिलाया। एक और घंटा बीत गया महाशय, अब तो शाम का दूसरा भाग हो गया है, नौकर ने फिर कहा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, वाह, पूरे कमरे में एक बच्चे की ताजा चीख गूंज रही थी। वह चीख उगते सूरज की तरह थी। जब वह चीख रहा था तो 9 साल 9 महीने और 9 दिन से गिर रही बर्फ अचानक रुक गई। भस्मीकरण मून सिटी की बर्फ तुरंत पिघल गई और वह कड़ाके की ठंड जो कभी शहर के हर कोने में महसूस की जा सकती थी, अब नहीं रही। क्या सचमुच बर्फबारी रुक गई? भीतरी प्रांगण में बैठे लोग चौंक गए। जैसे ही दरवाजा खुला, एक बूढ़ी औरत अपनी गोद में एक बच्चे को लपेटे हुए बाहर आए। बधाई हो गवर्नर, यह एक स्वस्थ लड़का है, वृद्ध महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे लाओ, झुओ यूनफेंग ने कहा। बूढ़ी महिला इसे झुओ यूनफेंग के पास जांच के लिए ले आई। ये सचमुच एक लड़का है। झुओ यूनफेंग और झुओ पेंग ने गटक लिया। ताओवादी पुजारी जुवानशेन ने जो कुछ कहा था वह सब सही था। समय से लेकर बर्फ तक और यहाँ तक कि बच्चे के लिंग तक। बड़े, आप वास्तव में भगवान की तरह हैं, मैं अपनी दृष्टता के लिए प्रायश्चित करता हूँ। झुओ यूनफेंग ने तुरंत ताओवादी पुजारी जुवानशेन से माफी मांगी। बड़े जुवानशेन, कृपया हमें माफ कर दीजिए, झुओ पेंग ने भी माफी मांगी। वे केवल ताओवादी बुजुर्ग की प्रतिष्ठा के बारे में जानते थे, लेकिन उन्हें कभी प्रदर्शन करते नहीं देखा था। लेकिन अब वे जान गए थे कि वह ईश्वर द्वारा भेजा गया पैगंबर था। वह मनुष्य से परे था। झुओ यूनफेंग को पूरा विश्वास था कि ताओवादी एल्डर जुवानशेन एक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान थे। कम से कम उनके भाग्य के नियम आश्चर्यजनक स्तर के थे। यह कोई बड़ी बात नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ताओवादी पुजारी जुवानशेन बिना किसी दुर्भावना के मुस्कुराए। झुओ यूनफेंग ने एक गहरी सांस ली, बच्चे को देखा और ताओवादी पुजारी जुवानशेन से पूछा, ताओवादी बुजुर्ग, कृपया हमारे छोटे लड़के के लिए एक नाम रखें। नाम? ताओवादी पुजारी जुवानशेन ने अपनी भौहें उठाई। मैं यहाँ सिर्फ नाम देने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे उसका उपनाम भी बदलना है। उपनाम? झुओ यूनफेंग और झुओ पेंग हैरान थे। उनका जन्म झुओ परिवार में हुआ था, झुओ यूनफेंग के बेटे। लेकिन ताओवादी पुजारी जुवानशेन अपना उपनाम बदलना चाहते थे। गवर्नर झुओ, आपका बेटा खास है, उसका उपनाम पहले से तय है, ताओवादी पुजारी जुवानशेन ने कहा। झुओ यूनफेंग ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन फिर भी कहा, कृपया ऐसा करें। जल्दी मत करो, रुको, ताओवादी पुजारी जुवानशेन ने अंधेरे शून्य की ओर देखते हुए कहा। झुओ यूनफेंग और झुओ पेंग ने भ्रमित होकर ऊपर देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ताओवादी पुजारी जुवानशेन ने कहा, यह आ रहा है। उसके ऐसा कहने के ठीक बाद काला शून्य गड़गड़ाने लगा और अंधकार पीछे हटकर प्रकाश की एक किरण के लिए रास्ता बनाने लगा। प्रकाश की किरण ने धीरे धीरे उस जगह को रोशन कर दिया और जैसे जैसे वह धरती के पास पहुंचती गई, उसकी चमक बढ़ती गई। जीव, एक क्षुद्रग्रह की तरह प्रकाश की किरण आंतरिक प्रांगण से टकराए। एक बहुत बड़ा छेद उड़ा दिया गया। झुओ यूनफेंग और झुओ पेंग सहित आंतरिक प्रांगण में मौजूद सभी लोग अचंभित थे। जैसे ही धूल जमी, उन्होंने जमीन में एक तलवार देखी। तलवार 4 चीख लगभग 1.3 मीटर लंबी थी, जिसमें कोई म्यान नहीं था। ब्लेड खुद गहरे लाल रंग का था, मानो खून से लथपथ हो। ये है। झुओ यूनफेंग और अन्य लोग तलवार को घूरते रहे। तलवार देखने में तो साधारण सी लग रही थी, लेकिन झुओ यूनफेंग को उसमें एक अकल्पनीय नरक दिखाई दिया। उस नरक में अनगिनत हड्डियां और खून की अंतहीन धाराएं बह रही थीं। यह मौत की तलवार थी। क्या भयानक तलवार है, झुओ यूनफेंग ने बड़बड़ाया, लेकिन वह और भी अधिक भयभीत था, क्योंकि तलवार स्वर्ग से आई थी। स्वर्ग से? गवर्नर झुओ, आपका बच्चा तलवार से पैदा हुआ है और उसे उपनाम जियान, जिसका अर्थ है तलवार, लेना चाहिए। उसके नाम के लिए, क्योंकि वह आपकी पत्नी के गर्भ में 9 साल 9 महीने और 9 दिन तक रहा, जो इस धरती पर बेमिसाल है। उसका नाम वुशुन रखें। ताओवादी पुजारी जुवानशेन ने कहा, वुशुन उसका नाम होगा। जियान एक उपनाम है, वुशुन उसका नाम है। जियान वुशुन। झुओ यूनफेंग ने झिझकते हुए कहा, लेकिन जल्दी से जवाब दिया, इस धरती पर भेजो, हाथ में तलवार, एक अच्छा नाम। ये नाम देने के लिए धन्यवाद। झुओ यूनफेंग ने धन्यवाद दिया। ताओवादी पुजारी जुवानशेन ने हंसते हुए कहा, मैं यहाँ सिर्फ उसके नाम के लिए आया हूँ। अब जब ये तय हो गया है तो मैं अपने रास्ते पर चलूंगा। ताओवादी पुजारी जुवानशेन ने तुरंत मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि बच्चे की ओर देखा। बच्चे की आंखें पहले से ही खुली हुई थीं और वह ताओवादी पुजारी जुवानशेन को घूर रहा था। छोटे लड़के, हम फिर मिलेंगे। ताओवादी पुजारी जुवानशेन हवेली से बाहर निकल आए। धन्यवाद एल्डर। झुओ यूनफेंग और झुओ पेंग उसके जाते ही झुक गए। हाँ टिल्डर टिल्डर। ताओवादी पुजारी जुवानशेन लापरवाही से हंस पड़े और कुछ ही क्षणों में वह दूसरों की नजरों से ओझल हो गए। ताओवादी पुजारी जुवानशेन वास्तव में कुछ और ही हैं, झुओ यूनफेंग ने कहा। पिताजी, क्या हम सचमुच उसका नाम जियान वुशुन रखेंगे? झुओ पेंग ने पूछा। बेशक, ये नाम ताओवादी बुजुर्ग ने दिया है। आपने खुद तलवार को ऊपर से उतरते देखा है। नाम तो बस एक टैग है, हम उसे जियान वुशुन कह सकते हैं, हम उसे झुओ वुशुन भी कह सकते हैं, यह एक ही बात है, झुओ यूनफेंग ने हंसते हुए कहा। बेशक, झुओ पेंग ने सिर हिलाया। वे दोनों नवजात शिशु को लेकर बेहद उत्साहित थे। ओह हाँ, चलो हम तुम्हारी माँ को दिखाते हैं, झुओ यूनफेंग ने कहा और वे कमरे में चले गए। दोनों ने यह नहीं देखा कि बच्चे की काली आंखों में सदमे की झलक थी। उसकी नजरें ताओवादी पुजारी जुवानशेन की दिशा से कभी नहीं हटी। वह ताओवादी पुजारी कौन था? जियान वुशुन ने अपने दिल में चिल्लाया, लेकिन वह कोई शब्द नहीं बना सका। उसके मुंह से सिर्फ एक बच्चे की चीखें निकल रही थीं। जियान वुशुन को अभी तक समझ नहीं आया था कि क्या हुआ था। उसे सिर्फ इतना याद था कि उसने अपनी पत्नी लेन रुशुन की आत्मा को स्वर्ग के क्षितिज पर प्राप्त किया था और पवित्र भूमि के 2 मास्टर्स द्वारा उसका पीछा किया गया था। वह मर रहा था, लेकिन जैसे ही वह जागा, सब कुछ बदल चुका था। जियान वुशुन को एक प्रतिष्ठित महिला के बगल में बिस्तर पर लिटाया गया। वह लुओ शिनकिन थी। माँ देखो, भाई की नाक और मुंह बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखते हैं, झुओ पेंग ने बिस्तर के पास कहा। लुओ शिनकिन मुस्कुराया और जियान वुशुन को प्यार से देखा। जियान वुशुन पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। मैं एक बच्चा हूँ, क्या ये पुनर्जन्म है? जियान वुशुन ने सोचा, लेकिन जल्द ही जियान वुशुन के दिमाग में एक संदेश आया। ये संदेश उसके गुरु जुवान यी का था। अंततः उसे पता चला कि उसके साथ क्या हुआ था।
तो मैं देखता हूँ मैं मर चुका था। मास्टर ने मेरी आत्मा को पुनर्जीवित करने के लिए स्पेस टाइम रिवर्सल किया और मुझे पुनर्जन्म मार्ग पर भेज दिया, जियान वुशुन ने सोचा। उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी को भी पुनर्जन्म मार्ग पर भेजा गया था। जुआन यी ने उसके लिए उस संदेश से भी अधिक कुछ छोड़ा। जियान वुशुन ने जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। शिष्य, तुम्हें अब तक परम आरंभिक दिव्य दुनिया में पुनर्जन्म ले लेना चाहिए था। तुम वहां बढ़ते रहोगे और तुम्हें पता होना चाहिए कि क्यों। अपने स्वामी के रूप में आपको यह अनुमान लगा लेना चाहिए था, लेकिन मैं ग्रीन फायर वर्ल्ड में विशाल माथे वाला वह आदमी हूँ जिसे आपने अपने सिर में उस प्राचीन प्रदर्शन में देखा था। उसने पहले ही जुआन यी की पहचान का अनुमान लगा लिया था। जब उसने उस प्राचीन प्रदर्शन को देखा तो उसने अनुमान लगाया कि वह व्यक्ति जो स्वर्ग के विरुद्ध लड़ा था संभवतः उसका स्वामी था। निरपेक्ष आरंभिक दिव्य दुनिया में मनुष्य को एक प्राचीन युद्ध के दौरान एक कोने में धकेल दिया गया था और फिर उसने पृथ्वी को टुकड़े टुकड़े करने के लिए कुछ किया। यह शाश्वत अराजक दुनिया में प्रतिबंध संरचना होनी चाहिए थी जो इसे निरपेक्ष आरंभिक दिव्य दुनिया से दूर कर देती। जब अनंत अराजक विश्व ने 3 सम्राटों के विश्व के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो जुआन यी अपने हाथ के एक झटके से इसे नियंत्रित कर सकता था। जुआन यी स्वाभाविक रूप से उस संरचना का मालिक था। जियान वुशुन ने आगे बढ़ा। मैं परम आरंभिक दिव्य दुनिया में एक अद्वितीय परिपूर्ण अराजक जीवन रूप में पैदा हुआ था और पहले दिन से ही अपने साथ एक उद्देश्य लेकर आया था। मुझे अपना उद्देश्य पूरा करना था, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। मैं 7 स्टार ब्लैक सेक्ट के 2 संस्थापकों का भाई था और मैं 7 स्टार ब्लैक सेक्ट की मदद से उस उद्देश्य को पूरा करने के बहुत करीब था। लेकिन अंतिम क्षण में एक विद्रोह हुआ। 3 बड़ी पवित्र भूमि, 4 बड़ी पवित्र जनजातियां, 8 बड़े पवित्र संप्रदाय और अनगिनत निरपेक्ष आरंभिक दिव्य दुनिया के विशेषज्ञ रुचि से प्रेरित होकर 7 सितारा दिव्य क्षेत्र में अपना रास्ता बना लिया। मैं शक्तिशाली था लेकिन उनमें से बहुत सारे थे। हमें पीछे हटना पड़ा। मेरे कारण 7 स्टार ब्लैक सेक्ट को उन्मूलन का सामना करना पड़ा। मुझे 7 सितारा काले संप्रदाय को कुल सफाई से बचाने के लिए हताशा में 7 स्टार दिव्य क्षेत्र को सील करना पड़ा। जियान वुशुन को अब तक सब कुछ समझ आ गया था। वह केवल इतना ही जानता था कि प्राचीन युद्ध कैसे लड़ा गया था और कैसे समाप्त हुआ था। अब उसे पता चल गया था कि ऐसा क्यों हुआ। यह जुआन यी की वजह से था। उनके गुरु एक अद्वितीय परिपूर्ण अराजक जीवन रूप के रूप में एक मिशन के साथ पैदा हुए थे। 7 सितारा काले संप्रदाय ने बस उसे इसे पूरा करने में मदद की थी, लेकिन अंतिम क्षण में परम आदि दिव्य विश्व की विरोधी शक्तियों ने इसे रोक दिया था। वह समझ सकता था कि 8वीं मान में स्थित रहस्यमय 7 सितारा काले संप्रदाय का विशेषज्ञ उसके स्वामी से इतना नाराज क्यों था। ये लड़ाई उसके गुरु जुआन यी की वजह से शुरू हुई थी, जिसके कारण 7 सितारा काले संप्रदाय का अंत हो गया। उसके प्रति नफरत होना स्वाभाविक था, लेकिन आदर्श अराजक जीवन रूप क्या था? एक आदर्श अराजक जीवन रूप के रूप में उसका क्या उद्देश्य था? जियान वुशुन पढ़ता रहा। उस लड़ाई के बाद मरने से पहले हालांकि मैंने 7 सितारा दिव्य क्षेत्र को सील कर दिया था, लेकिन इसमें बहुत से विशेषज्ञों से बहुत ज्यादा रक्तसार और दिव्य शक्ति लगी थी। इसने स्वर्ग और पृथ्वी के 7 सितारा दिव्य क्षेत्र के आध्यात्मिक प्रभाव का 99% हिस्सा भी खींच लिया, जिससे यह मूल रूप से बंजर भूमि बन गई। जैसे जैसे प्रतिबंध निर्माण कार्य जारी रहा, स्वर्ग और पृथ्वी के आध्यात्मिक प्रभाव की मांग बढ़ती गई, जिससे प्रथम युग और द्वितीय युग के विशेषज्ञों के लिए खेती के लिए खराब वातावरण पैदा हो गया। इस तरह पृथ्वी पर प्रतिबंध बनाया गया। उन परिस्थितियों में शेष 7 स्टार ब्लैक सेक्ट विशेषज्ञों को सोना पड़ा। हो सकता है कि मैंने अपना शरीर खो दिया हो, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति नहीं, और वह पूरे समय सक्रिय थी, इस बारे में सोच रही थी कि उस मुश्किल स्थिति को कैसे हल किया जाए। 7 सितारा ब्लैक संप्रदाय और मैं तब हार गए थे, लेकिन कई विशेषज्ञ हमेशा इस बात से नाराज थे। हम सभी पूर्ण आरंभिक दिव्य दुनिया में वापस जाने के लिए लड़ना चाहते थे, लेकिन ये कितना कठिन था। जियान वुशुन रुका और आह भरी। दरअसल उस युद्ध में 7 स्टार ब्लैक सेक्ट बुरी तरह से हार गया था। 7 सितारा दिव्य क्षेत्र केवल उस प्रतिबंध संरचना के कारण संरक्षित किया गया था। इसके बिना 7 सितारा दिव्य क्षेत्र और 7 सितारा काला संप्रदाय इतिहास बन गए होते। जुआन यी के गठन ने उन्हें लड़ने का एक छोटा सा मौका दिया था, लेकिन ये बहुत पतला था। इसने 7 सितारा दिव्य क्षेत्र की रक्षा की थी, लेकिन इसने इसे बंजर भूमि में बदल दिया था, जो विशेषज्ञों के प्रजनन के लिए अयोग्य थी। 7 सितारा काले संप्रदाय के विशेषज्ञ अपनी शक्तियों को बनाए रखने के लिए केवल सो सकते थे। ऐसी परिस्थितियों में वे पूर्ण आदि दिव्य संसार में वापस जाने के लिए कैसे संघर्ष कर सकते थे? जियान वुशुन ने आगे बढ़ा। मैंने सब कुछ सोचा था, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के 7 सितारा दिव्य क्षेत्र के आध्यात्मिक प्रभाव को भी बहाल नहीं कर सका। अगर मैं मरा नहीं होता तो शायद मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन उसके कारण मेरे मन में एक विचार आया। मुझे एक और परिपूर्ण अराजक जीवन रूप बनाने की जरूरत थी। जियान वुशुन आश्चर्यचकित रह गया। जुआन यी के अनुसार पूर्ण अराजक जीवन रूप प्राकृतिक रूप से निर्मित हुआ था और पूर्ण आरंभिक दिव्य विश्व के जन्म से लेकर अब तक केवल एक ही था। क्या इस तरह के जीवन रूप को कृत्रिम रूप से निर्मित किया जा सकता है? क्या यह संभव था? मुझे भी लगा कि यह विचार पागलपन भरा है, लेकिन चाहे ये कितना भी पागलपन भरा क्यों न हो, ये 7 स्टार ब्लैक सेक्ट और मेरी अपनी आखिरी उम्मीद थी। मैंने शोध करना शुरू कर दिया। सबसे पहले परफेक्ट अराजक जीवन रूप बनाने के लिए उसे एक कल्टीवेटर के हर पहलू में अनुकूलित होने की आवश्यकता थी। उस प्राचीन युद्ध के बाद से मैंने अनगिनत बार प्रयास किया और अंततः एक बिल्कुल नई साधना प्रणाली बनाई। ये व्युत्क्रम साधना थी। जियान वुशुन हैरान रह गया। विपरीत साधना वास्तव में उसके गुरु द्वारा बनाई गई थी। उन्होंने एक परिपूर्ण अराजक जीवन रूप बनाने में अनगिनत असफलताओं के बाद इसे बनाया था। तो क्या विपरीत साधना का अंतिम लक्ष्य पूर्ण अराजक जीवन रूप है? जियान वुशुन ने पढ़ते हुए बड़बड़ाया। उल्टा साधना प्रणाली पूर्ण आधार से शुरू होती है, फिर पूर्ण अराजक पवित्र शरीर, अंत में पूर्ण अराजक जीवन रूप। इस प्रणाली का निर्माण मेरी योजना का पहला कदम था। आशा थी, लेकिन मुझे एहसास नहीं हुआ कि साधना की आवश्यकताएं बहुत सख्त थीं। पहले युग के अनगिनत लोग पूर्ण आधार को भी पूर्ण नहीं कर सकते थे। मैं निराशा में था, लेकिन एक भाग्यशाली व्यक्ति ने परफेक्ट फाउंडेशन की खेती की। वह सम्राट बाई था। उसने सम्राट बाई को पहले भी जुआन यी द्वारा उसे विपरीत साधना सिखाए जाने के बारे में सुना था। उसे नहीं पता था कि जुआन यी अनगिनत अन्य विशेषज्ञों के बीच उसका परीक्षण कर रहा था, लेकिन केवल वही परफेक्ट फाउंडेशन तक पहुंच पाया। मैंने उसे सुधारने में मदद करने के अनगिनत तरीकों के बारे में सोचा और उसने निराश नहीं किया।
उसने व्युत्क्रम साधना परीक्षण पास कर लिया और पूर्ण अराजक पवित्र शरीर तक पहुंच गया। लेकिन दुर्भाग्य से मुझे एहसास हुआ कि वह कभी भी पूर्ण अराजक जीवन रूप नहीं बन सकता। मैं बता सकता था, उसमें जन्म से ही कुछ कमी थी। मेरा प्रयोग विफल हो गया, लेकिन इससे मैं निराश नहीं हुआ। मुझे उम्मीद दिखी। सम्राट बाई से मुझे एहसास हुआ कि कमी जन्म से ही आती है। आप इसे तभी सुधार सकते हैं जब आप जन्म के कारकों को बदलें, और उससे पहले बंजा आध्यात्मिक ऊर्जा के तहत पहले युग के विशेषज्ञ सभी उस कमी के साथ परफेक्ट अराजक जीवन रूप तक पहुंचने के लिए आए थे। इसलिए मैंने एक बिल्कुल नया वातावरण बनाया। वह वातावरण वह जगह है जहां युद्ध के मैदान में मेरा सिर था। मेरा सिर सभी शक्तियों का स्रोत है, यह मूल है। भले ही मैं गिर गया था, यह अभी भी परफेक्ट क्योटिक लाइफ फॉर्म का सिर था। अनगिनत कोशिशों के साथ मैंने उसमें से जो भी शक्ति बची थी उसे फिर से बनाया और ग्रीन फायर वर्ल्ड बनाया। जियान वुशुंग अब खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। वास्तव में ग्रीन फायर वर्ल्ड उस सिर से, मास्टर की शेष ऊर्जा और जीवन से बनाया गया था। जियान वुशुंग दंग रह गया। मैं पूर्ण अराजक जीवन रूप हूं और उस दुनिया से पैदा होने वाले सभी लोग इसलिए मेरी संतान होंगे। वहां से साधक स्वाभाविक रूप से पूर्ण अराजक जीवन रूप बनने में सक्षम होंगे, जिससे उस कमी की पूर्ति हो जाएगी। इसके बाद जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, ग्रीन फायर वर्ल्ड में और अधिक साधकों के साथ समृद्धि आने लगी। मैंने कई चैनलों के माध्यम से व्युत्क्रम साधना को आगे बढ़ाया और अंत में ग्रीन फायर वर्ल्ड से पहली व्युत्क्रम साधना विशेषज्ञ सम्राट किन का जन्म हुआ। हालांकि उसने कमी को पूरा किया, लेकिन वह अपने सभी सही कारकों को एक साथ जोड़ने में सक्षम नहीं थी। इससे निपटने के लिए मैंने एक सीजनल यूनिवर्सल दाव शास्त्र बनाया। जियान वुशुंग एक बार फिर हैरान रह गया। सार्वभौमिक दाव शास्त्र वास्तव में विशेष है। जियान वुशुंग को शुरू से ही पता था कि यह बहुत अनोखा है। उन्हें तो यह भी संदेह था कि इसके कारण वह शीघ्रता से आत्मसात करने में सक्षम थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह सही था। यह न केवल असाधारण था, बल्कि यह विपरीत साधना का भी हिस्सा था। केवल तभी जब कोई व्यक्ति सार्वभौमिक दाव शास्त्र की साधना कर लेता है, वह विपरीत साधना से सीखे गए सभी पूर्ण कारकों को संयोजित करने में सक्षम हो सकता है, जिससे वह वास्तव में पूर्ण बन सकता है। सम्राट बाय अपनी कमी के कारण पूर्ण अराजक जीवन रूप नहीं बन सका। सम्राट के इन सभी कारकों को संयोजित किए बिना ही बहुत जल्दी ध्वस्त हो गए। अगला, जब मैंने यूनिवर्सल दाव शास्त्र बनाया, उसके तुरंत बाद ग्रीन फायर वर्ल्ड से दूसरे व्युत्क्रम साधना विशेषज्ञ आप थे। जब मैंने यूनिवर्सल दाव शास्त्र बनाया, उसके तुरंत बाद ग्रीन फायर वर्ल्ड से दूसरे व्युत्क्रम साधना विशेषज्ञ आप थे। जियान वुशुंग ने पढ़ा। इस बार मेरे 2 प्रयास पूरे हो जाने के बाद मैं आश्वस्त था। मैंने खुद को तैयार किया और आपको व्यक्तिगत रूप से यूनिवर्सल दाव शास्त्र सौंप दिया। तुम्हारे जन्म से बहुत पहले, जब वह व्युत्क्रम साधना मोती प्राचीन दुनिया में उतरा जहां तुम पैदा हुए थे, मैं पहले से ही तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दूसरों के संदेह को रोकने के लिए मैं एक शाश्वत क्षेत्र साधक के रूप में प्राचीन संप्रदाय में शामिल हो गया और 3 रेखीय शिष्यों को शामिल किया। मैंने केवल तीनों को इसलिए शामिल किया क्योंकि मैं उन्हें पसंद करता था। मैंने उनकी मदद भी की, लेकिन उनकी उपलब्धियां पूरी तरह से उनके अपने प्रयासों पर आधारित थीं। हजारों वर्षों के इंतजार के बाद आपका जन्म हुआ और जल्द ही आपने व्युत्क्रम साधना के मार्ग पर कदम रख दिया। अगली बात तो स्पष्ट थी। ग्रीन फायर पैलेस में पहुंचने के बाद मैंने आपको प्राचीन संप्रदाय तलवार महल मास्टर के रूप में स्वीकार किया और आपको यूनिवर्सल दाव शास्त्र सौंप दिया। जैसे जैसे आप बड़े होते गए, मैंने आपको ब्लड माउंटेन तलवार और माउंटेन रिवर मैप भी सौंप दिया। जब जन साम्राज्य की समस्या सामने आई तो मुझे इसके बारे में कुछ करना था, लेकिन इससे मेरे बारे में बहुत कुछ उजागर हो जाता, इसलिए तार्किक निर्णय ये था कि मैं आपके सामने से गायब हो जाऊं। मैंने अपनी इच्छा शक्ति को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक तुम्हारे सामने गायब हो गया, दूसरा माउंटेन रिवर मैप के अंदर छिप गया और तुम्हें बढ़ता हुआ देखता रहा। इस तरह मैं जरूरत पड़ने पर तुम्हें बचा सकता था। जुवान यी ने इसका उल्लेख नहीं किया, लेकिन जुवान यी ने कई बार उसकी मदद की थी जब वह अनंत अराजक दुनिया में मृत्यु के कगार पर था। 8वें खोह की तरह अनगिनत स्टार दानव कुलों के सदस्यों के खिलाफ जुवान यी ने गुप्त रूप से स्टार पैलेस की शक्तियों के गुप्त कौशल को उस अकेले स्थान पर भेज दिया था ताकि लॉन क्यू उसे खोज सके और जियान वुशुंग की मदद कर सके। बौद्ध दानव सागर की तरह एचविन पैलेस के खिलाफ मौत के कगार पर जुवान यी ने गुप्त रूप से माउंटेन रिवर मैप की शक्तियों को बाहर निकाल दिया, जिससे ओल्ड मॉन्स्टर जियाओ और 1 स्टार मैन जाग गए। 1 स्टार मैन ने जियान वुशुंग को एक मौका भी दिया था क्योंकि उसने जुवान यी की आभा को महसूस किया था। ग्रीन फायर वर्ल्ड के पास प्राचीन युद्ध के मैदान में चिल्लीविंड घाटी में, जहां जियान वुशुंग ने पहली बार सम्राट 13 से मुलाकात की थी, न केवल उसने उसे मार डाला था, बल्कि उसने उस पर एक निशान भी छोड़ दिया था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि वह माउंटेन रिवर मैप के भीतर जुवान यी की चेतना को महसूस कर सकता था। आपकी वृद्धि अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेज थी। जब आप परफेक्ट क्योटिक होली बॉडी तक पहुंचे तो माउंटेन रिवर मैप में मेरी चेतना यह महसूस कर सकती थी कि आप सम्राट किंग और सम्राट बाई से अलग थे। आपके पास एक परफेक्ट क्योटिक लाइफ फॉर्म बनने के लिए जरूरी सब कुछ था। मुझे पता था कि तुम ही वो हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। लेकिन परफेक्ट क्योटिक लाइफ फॉर्म बनने के लिए एक और कदम होगा, विपरीत साधना का 8वां चरण, पुनर्जन्म। केवल उस कदम से ही आप वास्तव में एक परिपूर्ण अराजक जीवन रूप में परम आरंभिक दिव्य दुनिया में जन्म ले सकते हैं। मैंने तैयारी शुरू कर दी। जब अनंत अराजक दुनिया ने 3 सम्राटों की दुनिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो मैं न केवल रक्त सम्राट को दबाने में आपकी मदद करने के लिए बल्कि सम्राट 13 को एक संदेश भेजने के लिए भी प्रकट हुआ। मैंने उसे एक छोटे पैमाने पर पुनर्जन्म की तैयारी करने के लिए तैयार किया। छोटे पैमाने पर पुनर्जन्म मोती में था। सम्राट 13 ने इसे आप तक पहुंचाने के लिए 1 स्टार मैन का इस्तेमाल किया ताकि आप सोचे कि यह पुनर्जन्म के नियमों को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक साधारण खजाना था, लेकिन यह हर चीज की कुंजी थी। उसके बाद मैंने सुना कि परम आरंभिक दिव्य दुनिया से पवित्र भूमि के स्वामी स्वर्ग के क्षितिज पर एक लिंक मार्ग खोलने वाले थे। ठीक समय पर आखिरकार भले ही छोटे पैमाने पर पुनर्जन्म की स्थापना की गई थी, फिर भी इसे पूर्ण आरंभिक दिव्य दुनिया से जोड़ने की आवश्यकता थी। प्रतिबंधों के कारण सम्राट 13, 1 स्टार मैन और अन्य लोगों के लिए भी इसे जोड़ना मुश्किल था। लेकिन अगर वे इसे दूसरी तरफ से खोलते हैं तो यह एक पूरी नई कहानी होगी। इस प्रकार एक आदर्श योजना तैयार हो गई। जब वे लिंक मार्ग खोलेंगे, मैं आपके लिए पुनर्जन्म मार्ग खोलूंगा। लेकिन इसमें एक पेंच था। मैं सिर्फ तुम्हारी आत्मा को ही भेज सकता था, तुम्हारे शरीर को नहीं। पुनर्जन्म मार्ग में प्रवेश करने वाली आत्मा को भी शांति से रहना चाहिए और उसमें प्रतिरोध के कोई लक्षण नहीं होने चाहिए।
सबसे अच्छा तरीका ये था कि तुम्हारी आत्मा पहले सो जाए, लेकिन अगर तुम्हारी आत्मा को चोट नहीं पहुंची तो तुम्हारे लिए यह मुश्किल होगा। ऐसा करने का केवल एक ही तरीका था, आप मर जाते और मैं स्पेस टाइम रिवर्सल के माध्यम से आपकी आत्मा को पुनर्जीवित कर देता। जियान वुशुन को यह नहीं पता था कि उसे कैसा महसूस करना चाहिए। इसके साथ ही उनके कई प्रश्न भी हल हो गए। यही कारण है उनके गुरु जुआनजी ने 7 सितारा दिव्य क्षेत्र को उसकी दुर्दशा से मुक्त करने के लिए दूसरे पूर्ण अराजक जीवन रूप को खोजने के लिए व्युत्क्रम साधना प्रणाली का निर्माण किया था। ग्रीन फायर वर्ल्ड का जन्म और इसके पहले की हर चीज इसी एक मकसद के लिए थी। सम्राट बाय और अनंत अराजक दुनिया के अन्य विपरीत साधक केवल जुआनजी के असफल उत्पाद थे और विपरीत साधना में 8 चरण थे। जियान वुशुन पहले ही 7वें चरण तक पहुंच चुका था, लेकिन अंतिम चरण के लिए पुनर्जन्म की आवश्यकता थी। जुआनजी सम्राट 13 और 1 स्टार मैन द्वारा बनाई गई जानबूझकर योजनाओं का नेतृत्व। उनकी गणना में पवित्र भूमि की 3 स्वामियों की शक्ति के उपयोग को भी ध्यान में रखा गया था, ताकि निरपेक्ष आरंभ दिव्य दुनिया के पुनर्जन्म मार्ग को खोला जा सके, जिसके लिए जियान वुशुन को भेजा गया था। प्राचीन काल से ही जुआनजी का यही उद्देश्य रहा था। सब कुछ समझने के बाद जियान वुशुन उसकी प्रशंसा और सम्मान करने से खुद को रोक नहीं सका। उसके मन में अपने गुरु के लिए पूरा सम्मान और प्रशंसा थी। उसका स्वामी मर चुका था, लेकिन उसने अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके भूमि पर शासन जारी रखा था। उन्होंने एक पूरी तरह से नई व्युत्क्रम साधना प्रणाली बनाई थी और कृत्रिम रूप से दूसरा पूर्ण अराजक जीवन रूप बनाया था। ये कितना पागलपन था। जुआनजी ने भले ही इसे आसान बताया हो, लेकिन जियान वुशुन को निश्चित रूप से पता था कि यह आसान नहीं है। जुआनजी ने प्राचीन काल से ही इसकी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने इसे 2 युगों बाद ही पूर्ण किया था। इसमें कितने साल लगे? प्राचीन युग से लेकर प्रथम युग तक का समय बहुत लंबा रहा होगा। फिर प्रथम युग से दूसरे युग तक। वह नहीं जानता था कि यह कितना पुराना है, लेकिन वह जानता था कि ग्रीन फायर वर्ल्ड का निर्माण 40 मिलियन वर्ष पहले हुआ था और ग्रीन फायर वर्ल्ड का जन्म स्पष्ट रूप से दूसरे युग में हुआ था। इसे प्राचीन युग और पहले युग में जोड़े। जुआनजी ने अरबों साल बिताए थे, अरबों वर्ष। जियान वुशुन अचंभित रह गया। उनकी साधना से लेकर अब तक पुनर्जन्म के बाद भी मुश्किल से 1 लाख वर्ष ही बीते थे। वह 1 अरब वर्ष की अवधारणा को समझ नहीं सका, लेकिन जुआनजी ने इतने साल बिताए थे और इतनी सारी असफलताओं का सामना किया था। ये सब दूसरे परफेक्ट क्योटिक लाइफ फॉर्म के उभरने के लिए था। जियान वुशुन ने इसके लिए उसका सम्मान किया। इसके अलावा उन्होंने ये काम अपने लिए नहीं किया था। उन्होंने ये कार्य 7 सितारा दिव्य क्षेत्र के लिए तथा 7 सितारा दिव्य क्षेत्र के प्रतिबंध संरचना में फंसे अनेक जीवन रूपों के लिए किया था। वह जीवित लोगों के भागने का अवसर बना रहा था और उसने ऐसा कर दिखाया। जियान वुशुन जानता था कि संभवतः उसमें इतना दृढ़ संकल्प और धैर्य नहीं है। वह ऐसी योजना की कल्पना भी नहीं कर सकता था जो अरबों वर्षों तक चल सके, लेकिन जुआनजी ने ऐसा कर दिखाया था। जियान वुशुन ने कहा, मास्टर बहुत प्रभावशाली थे। जियान वुशुन ने आगे बढ़ा, शिष्य, तुम्हें पुनर्जन्म मार्ग पर भेजना ही वो आखिरी काम था जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता था। अब जब ये हो गया है तो मैं आखिरकार आराम कर सकता हूँ। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। आप केवल अपनी खुद की ताकत का उपयोग करके परम आरंभिक दिव्य दुनिया में विकसित हो सकते हैं। आपको अपने संपूर्ण अराजक जीवन रूप द्वारा दी गई असीम दिव्य शक्ति का उपयोग करने के लिए कम से कम सम्राट 13 की क्षमताओं तक पहुंचना चाहिए। गठन को अनलॉक करने के लिए विशेष क्षमताओं का उपयोग करें और अनगिनत 7 सितारा दिव्य क्षेत्र साधकों और 7 सितारा काले संप्रदाय के विशेषज्ञों को भागने में मदद करें। लेकिन एक बार जब आपने ऐसा करने का फैसला कर लिया है तो आपको बहुत सी परम आरंभिक दिव्य दुनिया की ताकतों के खिलाफ जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। बेशक तब तक 7 सितारा ब्लैक संप्रदाय के विशेषज्ञ निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। मैंने युद्ध के मैदान में एक स्पेस टाइम फॉर्मेशन स्थापित किया है जहां आपका गृहनगर है। ये धीरे धीरे उस क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी के आध्यात्मिक प्रभाव को बहाल करेगा। शिखर 7 सितारा दिव्य क्षेत्र के स्तर के करीब पहुंचेगा। उस युद्ध के मैदान में 7 सितारा ब्लैक सेक्ट विशेषज्ञ शिखर स्तरों को बहाल करेंगे। वे मजबूत हैं और वे आपकी मदद करेंगे। जहां तक परफेक्ट क्योटिक लाइफ फॉर्म के पीछे के मिशन की बात है तो आप खुद ही जान जाएंगे। अंत में मैं तुम्हें एक अवसर दूंगा। ये 7 स्टार ब्लैक सेक्ट के शिखर काल के 5 सबसे मजबूत गुप्त कौशल है, पूर्ण कौशल। इसमें मेरा स्वनिर्मित स्वर्गवध कौशल भी शामिल है। इन्हें सीखो। अपना ख्याल रखना बेटा। संदेश गायब हो गया। 7 सितारा काले संप्रदाय के 5 सबसे मजबूत गुप्त कौशल स्वर्गवध कौशल के साथ सभी जियान वुशुन के दिमाग में समाये हुए थे। सब कुछ जानने के बाद जियान वुशुन को भारीपन महसूस हुआ। वह जानता था कि उस संदेश को भेजने के बाद उसके स्वामी की इच्छा शक्ति संभवतः गायब हो गई थी। कहने का मतलब ये कि उसका मालिक सचमुच चला गया था। यद्यपि उनके स्वामी का प्राचीन काल में ही पतन हो गया था, फिर भी उनकी इच्छा शक्ति बनी रही। लेकिन अब वह इच्छा शक्ति भी खत्म हो गई थी। मास्टर जी, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। भ्रूण रूप में जियान वुशुन अभी भी अपनी काली चमकदार आंखों में संकल्प की झलक दिखाने में कामयाब रहा। वह 7 सितारा दिव्य क्षेत्र में जुआनजी के माथे से बने हरे अग्नि जगत में पैदा हुआ था। जुआनजी ने अनगिनत विशेषज्ञों के प्रयासों के साथ इतने साल बिताए थे और आखिरकार अपनी आत्मा को पुनर्जन्म के मार्ग पर पूर्ण आरंभिक दिव्य दुनिया की ओर भेज दिया था, जिससे दूसरा पूर्ण अराजक जीवन रूप बना। अब उन्होंने 7 सितारा दिव्य क्षेत्र का भार और जिम्मेदारी उठाई। उसे गठन मोहर तक पहुंचने की जरूरत थी और अनगिनत 7 सितारा दिव्य क्षेत्र साधकों को पूर्ण प्रारंभिक दिव्य दुनिया में वापस ले जाना था। उसे परफेक्ट क्योटिक लाइफ फॉर्म के रूप में दिए गए मिशन को भी पूरा करना था। मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरे दोस्त, वे सभी वहां फंसे हुए हैं। मैं उनकी आखिरी और एकमात्र उम्मीद हूँ। मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। जियान वुशुन के भीतर आग जल रही थी। संकल्प की ज्वाला। मेरा इंतजार करो दोस्तों, जियान वुशुन चिल्लाया। बेशक वह जानते थे कि उनकी स्थिति को देखते हुए यह अल्पावधि में संभव नहीं होगा। उसे अपनी योग्यताओं को सुधारने के लिए समय की आवश्यकता थी। वह इस बात को लेकर आश्वस्त था कि क्या हुआ था, वह किस स्थिति में था तथा उसे आगे क्या करना चाहिए। जैसा कि गुरु ने कहा, मैं पुनर्जन्म में सफल हो गया हूँ। मुझे अपने व्युत्क्रम साधना के 8वें चरण पर होना चाहिए। मैं अब एक पूर्ण अराजक जीवन रूप हूँ। लेकिन यह अन्य सामान्य जीवन रूपों से किस तरह अलग है? जियान वुशुन ने उत्सुकता से अपने शरीर की जांच की। शिशु के रूप में उनमें कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन उनकी आत्मिक शक्ति उनके साथ थी और उसमें कोई कमी नहीं आई थी। अपनी आत्मिक शक्ति का प्रयोग करते हुए उसने अपने नए शरीर के हर हिस्से की जांच की। अंग, हड्डियां, नसें, कोशिकाएं।
बिल्कुल सही, यह एकदम सही है। जियान वुशुंग हैरान रह गया। वह अपने शरीर से संबंधित किसी भी बात की शिकायत नहीं कर सकता था। चाहे वह उसके अंग, हड्डियां, नसें या कोशिकाएं हों, वे सभी ठीक थीं। अगर आप किसी के शरीर से उसकी प्रतिभा का पता लगा सकते हैं, तो जियान वुशुंग एकदम सही होगा। उसमें कोई भी दरार या दोष नहीं पाया जा सकता। यही एक आदर्श अराजक जीवन रूप होने का अर्थ था। परम आरंभिक दिव्य दुनिया में किसी व्यक्ति को विशेषज्ञ के रूप में निर्धारित करना उसके शारीरिक गुणों, क्षमताओं, समझ और इसी तरह के आधार पर किया जाता था। औसत मानव स्तर से परे एक या दो होना ही प्रतिभाशाली होने के लिए पर्याप्त था। लेकिन जियान वुशुंग हर कोण से, हर कारक से परिपूर्ण था, एक ऐसे बिंदु तक जहां वह अब और सुधार नहीं कर सकता था। नहीं, भले ही मेरा शरीर परिपूर्ण है, मुझे डर है कि मैं अभी भी एक परिपूर्ण अराजक जीवन रूप नहीं हूँ। अपने गुरु के संदेश से एक परिपूर्ण अराजक जीवन रूप अद्वितीय हुआ और एक अराजक दिव्य दानव के रूप में जन्म लिया, जैसे कि उनके गुरु जुवानगी। हालांकि जियान वुशुंग अपने गुरु के मार्गदर्शन में एक परफेक्ट अराजक जीवन रूप बन गया था, लेकिन वह एक बच्चा था और कोई अराजक दिव्य दानव नहीं था। वह दूसरों की तरह ही शक्तिहीन था और उसे फिर से प्रशिक्षित होने की आवश्यकता थी। जियान वुशुंग को एक एक कदम करके अपनी सर्वोच्च क्षमताओं को पुनः प्राप्त करना था। केवल जब मैं अपनी शक्तियों को पुनर्स्थापित कर लूंगा और व्युत्क्रम साधना के 8वें चरण तक पहुंच जाऊंगा, अर्थात मैं अराजक दिव्य दानव स्तर तक पहुंच जाऊंगा, तभी मैं एक पूर्ण अराजक जीवन रूप बन पाऊंगा, जियान वुशुंग ने सोचा। पुनर्जन्म के बाद अब उनकी प्राथमिकता अपनी चरम शक्तियों को पुनः स्थापित करना थी। उस संदर्भ में जियान वुशुंग की आत्मिक शक्ति धीरे धीरे जारी हुई, जिसने पूरे गवर्नर भवन को कवर किया। वास्तव में परम आरंभिक दिव्य दुनिया अलग है। स्वर्ग और पृथ्वी का आध्यात्मिक प्रभाव इतना समृद्ध है, अनंत अराजक दुनिया के स्तरों से कहीं ज्यादा, जियान वुशुंग ने बड़बड़ाया। वह यह महसूस कर सकता था कि परम आदि दिव्य विश्व में स्वर्ग और पृथ्वी का आध्यात्मिक प्रभाव उसके अपने गृहनगर ग्रीन फायर वर्ल्ड की तुलना में 10 गुना या 100 गुना अधिक मजबूत था। स्वर्ग और पृथ्वी पर इतने समृद्ध आध्यात्मिक प्रभाव वाले स्थान पर जियान वुशुंग का काम बहुत आसान होगा। आखिरकार वह पहले भी अराजक दिव्य दानव स्तर तक पहुंच चुका था। दावों और नियमों की उसकी समझ अभी भी बरकरार थी। उसे बस समय और स्वर्ग और पृथ्वी के पर्याप्त आध्यात्मिक प्रभाव की आवश्यकता थी, और वह थोड़े समय में ठीक हो जाएगा। एक आदर्श अराजक जीवन रूप के रूप में मुझे स्वर्ग और पृथ्वी के आध्यात्मिक प्रभाव को पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से अवशोषित करना चाहिए। अपनी चरम क्षमताओं को पुनः प्राप्त करने में मुझे अधिकतम 30 वर्ष लगेंगे। अगर मेरे पास कुछ खजाने हैं तो यह और भी तेजी से होगा, जियान वुशुंग मुस्कुराया। अनंत अराजक संसार में बिताए गए 1 लाख वर्षों की तुलना में 20 या 30 वर्ष उसके लिए कुछ भी नहीं थे। अचानक जियान वुशुंग को कुछ महसूस हुआ और पूरे हवेली को ढकने वाली आत्मिक शक्ति गायब हो गई। अपने बिस्तर पर ज़ुओ यूनिफिक थोड़ा सा उदास था। पति, क्या है? बिस्तर पर लेटे लुओ शिनकिन ने देखा। कुछ नहीं, मुझे बस एक मजबूत आत्मा शक्ति महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई चरम पर था, लेकिन अब वह चला गया है। दूसरे पक्ष ने उसे वापस ले लिया, ज़ुओ यूनिफिक ने कहा। शायद कोई विशेषज्ञ बेतरतीब ढंग से झाड़ू लगा रहा होगा। मुझे लगता है कि इसका कोई गलत इरादा नहीं है, झुओ पेंग ने कहा। हम शायद, झुओ यूनिफिक ने सिर हिलाया और नवजात शिशु की ओर देखा। लुओ शिनकिन की गोद में छोटा लड़का उस समय सदमे में था। क्या अवलोकन कौशल! उसने तुरंत मेरी आत्मिक शक्ति को पहचान लिया। वह मेरा नया पिता है। जियान वुशुंग ने झुओ यूनिफिक को देखते हुए अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उन्होंने लुओ जिनकिन और झुओ पेंग को भी देखा। मेरे नए माता पिता और एक भाई, जियान वुशुंग ने सोचा। अनंत अराजक दुनिया में उसके अपने माता पिता थे, लेकिन पुनर्जन्म के बाद वह दूसरे परिवार का बेटा था। ऐसा लगता है कि परम आरंभिक दिव्य दुनिया में मेरे दिन बहुत अकेले नहीं होंगे, जियान वुशुंग ने बड़बड़ाया। उसी समय उसे एक सुंदर आकृति याद आई। ये लेन रुशुंग था। वह जानता था कि लेन रुशुंग को भी यहाँ भेजा गया था। कहने का मतलब यह है कि लेन रुशुंग भी शायद इस दुनिया में पैदा हो गई थी, लेकिन उसे यह सोचने की हिम्मत नहीं हुई कि लेन रुशुंग ने उसकी यादें बरकरार रखी है या नहीं। शांग, मुझे लग रहा है कि हम जल्द ही मिलेंगे, तब मैं तुम्हें पहचान लूंगा। जियान वुशुंग उत्सुकता से भरा हुआ था। दिन भर में गवर्नर के भवन में दूसरे बेटे के जन्म की खबर पूरे इंसिनरेशन मून सिटी में फैल गई। भस्मीकरण चंद्रमा शहर और भी अधिक जीवंत था। गवर्नर की पत्नी लुओ शिनकिन जब 9 साल और 9 महीने की गर्भवती थी, तो बर्फबारी एक पल के लिए भी नहीं रुकी थी। लेकिन अब जब वह पैदा हो चुका था, बर्फ पूरी तरह से पिघल चुकी थी और आसमान साफ हो गया था। हर कोई जानता था कि यह कोई संयोग नहीं था। इसके अलावा ऊपर से जो तलवार गिरी थी, वह चौंकाने वाली थी। देर रात होने के बावजूद कई लोगों ने इसे महसूस किया। गवर्नर के महल के कई नौकरों और पहरेदारों ने भी इसे देखा। इसे ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सका। जल्द ही तलवार की खबर, ताओवादी पुजारी जुवान शेन का आगमन और जियान वुशुंग का नाम पूरे भस्मचंद्र शहर में फैल गया। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। अंजियो कमांड्री के अधिकांश लोगों को भी इसकी खबर मिलने में ज्यादा समय नहीं लगा। हर कोई जानता था कि इंसिनरेशन मून सिटी का यह नवजात बेटा एक असाधारण जीवन जीने के लिए दृढ़ संकल्पित था। 8 साल देखते ही देखते बीत गए। जियान वुशुंग 8 साल का था। भस्मीकरण मून सिटी, गवर्नर मैंशन, एक अध्ययन के भीतर। हरे रंग की शर्ट पहने जियान वुशुंग एक कुर्सी पर बैठे हुए जेड बांस की पट्टी पढ़ रहे थे। उन 8 वर्षों के दौरान जियान वुशुंग काफी बड़ा हो गया था, लेकिन उसका बलसुलभ रूप कुछ ऐसा था जिससे खुद जियान वुशुंग भी छुटकारा नहीं पा सका था। जियान वुशुंग ने बड़बड़ाते हुए कहा, पूर्ण आरंभिक दिव्य दुनिया और शाश्वत अराजक दुनिया के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। उन्होंने जो जेड बांस की पट्टी पकड़ी थी, वह कोई गुप्त कौशल नहीं था, बल्कि एक सरल इतिहास था। इसमें परम आदि दिव्य जगत के साथ साथ उसकी मिथकों के बारे में भी जानकारी थी। जियान वुशुंग ने पिछले 8 वर्षों में ऐसे कई इतिहास पढ़े थे और पहले की तुलना में परम आरंभिक दिव्य विश्व के बारे में बहुत कुछ सीखा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि परम आदि दिव्य विश्व शाश्वत अराजक विश्व से पूर्णतया भिन्न था। यद्यपि शाश्वत अराजक विश्व कभी परम आरंभिक दिव्य विश्व का हिस्सा था, लेकिन जब से उसके गुरु ने उसे तोड़कर मुहर लगा दी थी, तब से शाश्वत अराजक विश्व पूरी तरह से कुछ अलग हो गया था। यह अंतर कई तरीकों से प्रकट हुआ। एक तो स्वर्ग और पृथ्वी का आध्यात्मिक प्रभाव, साधकों की जन्मजात योग्यताएं, शारीरिक गुण, शक्तियां सभी भिन्न थीं। लेकिन 8 वर्षों तक इतिहास पढ़ने के बाद जियान वुशुंग ने जो सबसे बड़ा अंतर अनुमान लगाया था, वह यह था कि शाश्वत अराजक दुनिया पहले से ही जीवन के प्राकृतिक चक्र स्वर्गीय मार्ग से अलग हो चुकी थी।
स्वर्ग मार्ग को चुनौती नहीं दी जा सकी। अधिकार के अनुसार जब तक आप उस भूमि पर पैदा हुए हैं आप स्वर्गीय मार्ग द्वारा नियंत्रित रहेंगे, लेकिन वास्तव में उसके गुरु जुआन यी द्वारा लगाई गई प्रतिबंध संरचना ने अनंत अराजक दुनिया को स्वर्गीय मार्ग से अलग होने की अनुमति दी थी, या कम से कम स्वर्गीय मार्ग की इच्छा शक्ति को प्रभावित करने से रोक दिया था। शाश्वत अराजक विश्व के साधकों को भी स्वर्गीय मार्ग का अनुभव करना चाहिए, यहाँ तक कि उन्हें स्वर्गीय मार्ग की शक्ति और उसके नियमों को भी समझना चाहिए, लेकिन ये परम आरंभिक दिव्य विश्व में ऐसा करने की तुलना में बहुत अधिक कठिन था। इसके अपने फायदे और नुकसान हैं। नुकसान ये था कि साधकों को स्वर्ग मार्ग की शक्तियों को समझने में कठिनाई होती थी। भूमि स्थिर नहीं थी, जिससे शक्तिशाली साधक तबाही मचा सकते थे और पलक झपकते ही शून्य को मिटा सकते थे। इसका फायदा ये था कि स्वर्ग मार्ग के प्रतिबंधों के बिना साधक बेहतर तरीके से जीवित रह सकते थे। कहने का मतलब ये कि वहां साधक ज्यादा लंबे समय तक जीवित रह सकते थे। अनंत अराजक दुनिया के कई साधक, यहाँ तक कि सेक्टर देवता और वास्तविक देवता भी करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते थे। सम्राट बाई जैसे प्राचीन सर्वशक्तिमान पहले युग से दूसरे युग तक जीवित रहे थे। उनकी दीर्घायु अनियंत्रित थी। जब तक भूमि का अस्तित्व बना रहेगा वे हमेशा जीवित रह सकते हैं। परम आदि दिव्य जगत में ऐसा कभी नहीं हो सकता था। जियान वुशुन जानता था कि परम आरंभिक दिव्य दुनिया स्वर्ग मार्ग के पूर्ण नियंत्रण में थी। सभी चीजें प्रकृति के नियमों का पालन करती थी, जिससे स्वर्ग मार्ग अत्यंत भयानक हो गया था। उन परिस्थितियों में स्वर्गीय मार्ग के विरुद्ध जाना असंभव था। परम आदि दिव्य जगत में भी जीवों की दीर्घायु पर प्रतिबंध थे। अराजक क्षेत्र के विशेषज्ञ शाश्वत अराजक दुनिया में हमेशा के लिए जीवित रह सकते हैं, लेकिन पूर्ण आरंभिक दिव्य दुनिया में वे केवल 10,000 वर्षों तक ही जीवित रह सकते हैं। अराजक दिव्य दानव केवल 1,00,000 वर्षों तक जीवित रह सकते थे। अनंत अराजक दुनिया की तुलना में यह वास्तव में छोटा था, लेकिन इसके कारण परम आरंभिक दिव्य विश्व का संतुलन बनाए रखा जा सका, जिससे विश्व को विशेषज्ञों से अतिभारित होने से बचाया जा सका। स्वर्ग मार्ग। जब जियान वुशुन बढ़ रहा था, उसे जुआन यी के सिर में देखा गया प्राचीन प्रदर्शन याद आ गया। जुआन यी ने न केवल पवित्र भूमि के विशेषज्ञों और मास्टर्स का सामना किया था, बल्कि उसने स्वर्ग के मार्ग की इच्छा शक्ति का भी सामना किया था। हो सकता है स्वर्गीय मार्ग ने एक परिपूर्ण अराजक जीवन रूप के अस्तित्व की अनुमति नहीं दी हो। डोंग डोंग। तभी दस्तक हुई। जियान वुशुन ने ऊपर देखा और कहा, प्रवेश करें। एक नौकरानी अंदर आए और झुककर बोली, युवा स्वामी, आपके पिता ने आपसे प्रशिक्षण क्षेत्र में आने का अनुरोध किया है। प्रशिक्षण क्षेत्र, समझे? नौकरानी ने थोड़ा झुककर प्रणाम किया और चली गई। उसने ज़ेड बांस की पट्टी नीचे रखी और आगे बढ़ गया। हवेली में प्रशिक्षण का मैदान बड़ा नहीं था, लेकिन सामान्य साधकों के लिए द्वंद्वयुद्ध के लिए पर्याप्त था। प्रशिक्षण मैदान में बहुत से लोग खड़े थे। उन लोगों में उनके पिता झुओ युनफेक, कुछ रक्षक और नौकर और तलवार लिए एक सुंदर मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति भी था। उस सुंदर अधेड़ उम्र के व्यक्ति के शरीर पर कुछ दाढ़ी थी और वह जीवन दिख रहा था। पिताजी, जियान वुशुन झुओ युनफेन के सामने आए। शांग, आओ, मैं तुम्हें लिन कबीले के अपने अच्छे दोस्त से मिलवाता हूँ। तुम्हें उसे अंकल लिन ही कहना चाहिए। वह तलवार साधना में बहुत अच्छा है। झुओ युनफेक मुस्कुराया, लेकिन स्पष्ट रूप से तलवार साधना शब्दों पर जोर दिया। तलवार की खेती। जियान वुशुन समझ गया कि झुओ युनफेक ने उसे क्यों बुलाया था। नमस्कार अंकल लिंगी, जियान वुशुन ने कहा, लेकिन वास्तव में वह उनसे परेशान नहीं हो सका। उसकी शक्तियां पूरी तरह से बहाल नहीं हुई थी, लेकिन उसकी आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। वह बता सकता था कि लिंगी केवल एक पीक अराजक क्षेत्र विशेषज्ञ था। चरम अराजक क्षेत्र का मतलब था अनंत अराजक दुनिया में एक औसत महान सम्राट। पहला चरण या तीसरा चरण, अब इसका मतलब जियान वुशुन के लिए एक ही था। अनंत अराजक दुनिया में केवल अराजक दिव्य दानव ही योग्य प्रतिद्वंद्वी थे। वह उससे नीचे किसी की परवाह नहीं करता था। लिन यी की तुलना में उनके पिता झुओ युनफेक वास्तव में अधिक शक्तिशाली थे। उनके पिता पहले ही हाफ सटेप दिव्य दानव तक पहुंच चुके थे और अराजक दिव्य दानव तक पहुंचने में उन्हें अधिक समय नहीं लगेगा। मैंने एक युवा भगवान के बारे में सुना है जो आकाश से उतरी तलवार के साथ पैदा हुआ था। क्या अद्भुत व्यक्ति है, लिन यी ने अपने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा। इतने विनम्र मत बनो, ये सब अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसाएं हैं। ये लड़का 8 साल से मेरे साथ है, मुझे इसमें कुछ खास नहीं दिखता। झुओ युनफेक हंसा। लिन यी मुस्कुराया, लेकिन कुछ देर रुक कर बोला, भाई युनफेक, मुझे पता है कि तुमने मुझे आज क्यों बुलाया है, लेकिन मुझे माफ कर दो। युवा भगवान तलवार से पैदा हुए थे। उनका नाम महान ताओवादी पुजारी जुवानशेन ने दिया था। तलवार सिद्धांत के संदर्भ में मुझे डर है कि पूरे एनजीओ कमांडरी में कोई भी उनकी तुलना नहीं कर सकता। मैं ऐसे तलवार सिद्धांत प्रतिभा का मार्गदर्शन कैसे करूं? लिन यी आत्मा जागरूक थी। वह तलवार साधना और तलवार सिद्धांत में अच्छा था और किसी भी साधारण लड़के को सिखाने में उसे कोई समस्या नहीं होती, लेकिन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति या राक्षस को तलवार सिद्धांत सिखाना बहुत यथार्थवादी नहीं होता। हाँ, आप बहुत विनम्र हैं, भाई लिन यी। तलवार सिद्धांत की आपकी समझ एनजीओ कमांडरी में शीर्ष 30 में से एक है। शांग चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, वह केवल एक लड़का है। आपका उसका मार्गदर्शक होना ही काफी होगा। मुझे केवल आपकी जरूरत है कि आप उसे तलवार सिद्धांत के द्वार तक ले जाएं। उसके बाद मैं उसे कुछ प्राचीन संप्रदायों में प्रशिक्षित करने का तरीका सोचूंगा, झुओ युनफेंग ने कहा। मैं समझ गया, लिन यी समझ गई। उनमें जियान वुशुन को लगातार पढ़ाने का आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन अगर यह सिर्फ जियान वुशुन की मदद करने के लिए था, वह लड़का जिसने अभी तक तलवार सिद्धांत के साथ संपर्क नहीं बनाया था, दहलीज में प्रवेश करने के लिए वह इस तरह के एक सरल अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेगा। भाई युनफेंग, आपने कहा था कि लड़के का तलवार सिद्धांत से कोई संपर्क नहीं था। लिन यी ने पूछा। हाँ, और वह केवल 8 साल का है। उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती है और उसने उसे 10 साल की उम्र तक प्रशिक्षण देने से मना कर दिया था। मैंने बस प्रशिक्षण को 2 साल आगे बढ़ा दिया। तलवार सिद्धांत के संदर्भ में वह केवल दूसरों को तलवारबाजी का अभ्यास करते हुए देखता है, उसने खुद कभी तलवार नहीं छुई है, झुओ युनफेंग ने कहा। जियान वुशुन दिल खोलकर हंस रहा था। पिछले 8 वर्षों में उसने वास्तव में बहुत अधिक तलवारबाजी नहीं की थी, लेकिन किसने कहा कि तलवार रखने के लिए तलवार सिद्धांत की समझ की आवश्यकता होती है। जियान वुशुन फर्श पर एक टहनी तोड़कर इसे समझ सकता था। जियान वुशुन ने तो यहाँ तक सोचकर अपना सिर हिला दिया कि झुओ युनफेंग उसे लिन यी से कोचिंग दिलवाएगा। ऐसा नहीं था कि जियान वुशुन ने लिन यी को कम आंका था। लिन यी वास्तव में जियान वुशुन के लिए पर्याप्त नहीं था। एक शीर्ष अराजक क्षेत्र जिसका तलवार सिद्धांत केवल एनजीओ कमांडरी के भीतर शीर्ष 30 में जगह बना सकता है, वह कितना मजबूत हो सकता है।
लिन यी ने स्वयं संभवतः तलवार सिद्धांत की दहलीज में ही प्रवेश किया था। बेशक जियान वुशुन ने ये विचार अपने तक ही सीमित रखे। भाई यूनिफेग, इस बारे में क्या ख्याल है? मैं तलवारबाजी का हुनर दिखाऊंगा और लड़के से इसे दोहराने को कहूंगा। हम देखेंगे कि वह कितना प्रतिभाशाली है, लिन यी ने कहा। ठीक है, झुओ यूनिफेग ने सिर हिलाया। अपने हाथ के एक झटके से लिन यी एक सामान्य लंबी तलवार पकड़ रहा था। यह एक प्रदर्शन था, आखिरकार उसे तो एक सामान्य तलवार की ही आवश्यकता थी। लड़के, क्या तुम तैयार हो? लिन यी मुस्कुराए और जियान वुशुन को देखा। शांग, ध्यान से देखो, झुओ यूनफेंग ने निर्देश दिया। ठीक है, मैं करूंगा, जियान वुशुन ने तुरंत जवाब दिया। लिन यी ने अपना प्रदर्शन शुरू किया। वेन टिल्डर। जैसे ही तलवार चलती, तलवार की हल्की सी प्रतिध्वनि सुनाई देती, तलवार की छाया शून्य को चीरती हुई। ये लिन कबीले का तलवार सिद्धांत बेईमिंग है। झुओ यूनिफेग ने तलवारबाजी को पहचानते हुए अपनी भौं उठाई। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान देखी जा सकती थी। वह जानता था कि बेईमिंग लिन यी द्वारा प्रदर्शित तलवार सिद्धांत सबसे उपयुक्त था। ये बहुत ऊंचा स्तर था और इसे सरल नहीं माना गया। किसी व्यक्ति की तलवार सिद्धांत प्रतिभा का परीक्षण करने के लिए इस तरह की तलवारबाजी का प्रयोग करना दूसरों के लिए बहुत कठोर हो सकता था, लेकिन जियान वुशुन की प्रसिद्धि उससे कुछ कम की मांग नहीं करती थी। जाहिर है, लिन यी वास्तव में जियान वुशुन का मार्गदर्शन करना चाहते थे। कुछ ही क्षण में तलवारबाजी का प्रदर्शन हुआ। तलवार सिद्धांत बेईमिंग में 9 चालें थीं। इसमें आक्रमण और बचाव तथा तलवारबाजी का व्यापक विवरण शामिल था। जब उसका काम खत्म हो गया तो लिन यी ने जियान वुशुन की तरफ देखा। बेटा, तुमने इसे पकड़ लिया? हाँ, मैंने किया, जियान वुशुन ने सिर हिलाया। क्या तुम इसे समझते हो? लिन यी ने पूछा। मैं करता हूँ, जियान वुशुन ने सिर हिलाया। लिन यी और झुओ यूनफेंग बहुत खुश थे। जियान वुशुन आश्वस्त था और इससे उनकी उम्मीदें बढ़ गईं। आओ लड़के, तुम भी ऐसा ही करने की कोशिश करो। लिन यी ने तलवार जियान वुशुन को दे दी। शांग, अंकल, लिन यी जो कहते हैं उसका पालन करें, झुओ यूनफेंग ने निर्देश दिया। जियान वुशुन अजीब तरह से हंसा और तलवार संभालते हुए आगे बढ़ गया। झुओ यूनिफेग और लिन यी अगल बगल खड़े थे। भाई लिन यी, आपको क्या लगता है कि वह कैसा प्रदर्शन करेगा? झुओ यूनिफेग ने लापरवाही से पूछा। मैं कहने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन लड़का आत्मविश्वास से भरा दिख रहा है। मुझे लगता है कि वह तलवार सिद्धांत बेईमिंग के छिपे रहस्यों में से कम 20% समझ जाएगा, लिन यी ने कहा। 20%? इतना ऊंचा? झुओ यूनिफेग चौंका। सभी तलवारबाजी में रहस्य छिपे हुए थे। तलवार सिद्धांत बेईमिंग में सरल तलवार सिद्धांतों की तुलना में अधिक गहन रहस्य निहित थे। यदि जियान वुशुन इसका 20% भी प्रदर्शन कर सके तो उसे असाधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति माना जाएगा। भाई यूनिफेग, आप युवा भगवान को कमानते हैं। उनका नाम ताओवादी पुजारी जुवान शेन ने खुद दिया था। तलवार सिद्धांत में अद्वितीय, यह एक ऐसा नाम है जो हर कोई नहीं रख सकता। अगर मैं रूढ़िवादी हूं तो 20% है, शायद 30% या 40% भी, लिन यी ने जवाब दिया। हाँ, मैं इतनी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। 10% भी मुझे संतुष्ट कर देगा। अगर आप एक बार कोई प्रदर्शन देख सके और 10% भी समझ सके तो मैं उस व्यक्ति को प्रतिभाशाली कहूंगा। झुओ यूनिफेग मुस्कुराया, उसकी नजर उम्मीद से भरी हुई थी। प्रशिक्षण मैदान में जियान वुशुन अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करना शुरू कर रहा था।